लोगो टोमेटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 41 असंभव को साकार करना। यान शियाओ अपने प्रतिद्वंदी को घूर रहा था, उसका दिमाग रणनीति पर विचार करते हुए तेजी से चल रहा था। हालांकि दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था, लेकिन उसका इरादा आसानी से हार मानने का नहीं था। तुम एक भी गेंद क्यों नहीं छोड़ रहे? काशिरी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। बस सोच रहा था। यान शियाओ की आंखें चमक उठीं और उसने गोब्लिन को ध्यान से देखा। कुछ देर बाद उसकी विस्तृत जानकारी उसके सामने आ गई। ये सिस्टम का डिटेक्शन फंक्शन था। यान शियाओ ने पहले कभी जानबूझकर इस फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया था। आखिरकार ट्रेनर बैटल में मौके पर प्रतिक्रिया ही मायने रखती है। प्रतिद्वंदी के डेटा पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने से उसे नुकसान होगा और उसकी कमांड क्षमताओं में सुधार में बाधा आएगी। हालांकि इस लगभग असंभव प्रमोशन मैच को जीतने के लिए उसे बाहरी सहायता की जरूरत थी। गोब्लिन लेवल 35 एडवांस्ड। क्षमता निरंतर आक्रमण कॉम्बो मूव का उपयोग करते समय अधिकतम कॉम्बो संख्या सुनिश्चित होती है। मूव्स बिग कैनन, सीड गन, रॉक ब्लास्ट, वाइल्ड अटैक, अल्ट्रासोनिक, फेदर डांस, स्वॉर्ड्स डांस, स्टील विंग, फ्लेयर चार्ज। यान शियाओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसे प्रतिद्वंदी के मूव पूल में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। बिना किसी झिझक के उसने एक पोके बॉल फेंकी। जाओ ओरियन, मैं तुम्हें चुनता हूं। उसी समय यान शियाओ ने अपने मन में एक रणनीति बना ली थी। हालांकि यह कुछ हद तक जोखिम भरी थी, लेकिन इसमें युद्ध का रुख मोड़ने की क्षमता थी। यह एक अपरिचित पोकेमोन है, लेकिन चूंकि यह हरा है तो क्या ये ग्रास टाइप है? काशिरी ने सोचा। ग्रासलैंड टेरन। प्रतिद्वंदी की उलझन को भांपते हुए यान शियाओ ने सीधे अपना परिचय दिया। घास का मैदान। यह मैदान पर एक निश्चित समय के लिए घास का वातावरण बनाता है, जिससे घास प्रकार के हमलों की शक्ति 30% बढ़ जाती है और जमीन पर खड़े पोकेमोन लगातार और धीरे धीरे एचपी रीजनरेट करते हैं। हरी भरी घास तेजी से फैल गई। ओरियन के चारों ओर एक हल्की हरी रोशनी घूम रही थी। हम्फ गोब्लिन, आगे बढ़ो और चोंच तोप का इस्तेमाल करो। काशिरी ने ताना मारा और तुरंत अपना शक्तिशाली हमला शुरू कर दिया। अपनी तेज नजर से वह स्वाभाविक रूप से जान गई थी कि ओरियन का लेवल कम है, लेकिन प्रतिद्वंदी ने टाइप और लेवल दोनों में दोहरी कमी होने के बावजूद भी घास का मैदान बना लिया। इसमें और सीधे मौत के मुंह में टेलीपोर्ट करने में क्या फर्क है? ये सिर्फ उसे नीचा दिखाना नहीं था, ये तो सरासर उकसावा था। चोंच तोप 100 की शक्ति वाला एक फ्लाइंग टाइप फिजिकल अटैक मूव। उपयोगकर्ता पहले तोप चलाने से पहले अपनी चोंच को गर्म करके चार्ज करता है। जब प्रतिद्वंदी गर्म हो तो उसे छूने से जलन हो सकती है। गंभीर की चोंच को गर्म होते और लाल होते देख यान शियाओ के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। आखिरकार बात यहीं आकर रुकती है। ओरिनस पैरासाइट सीड्स माइनस। कई पैरासाइट सीड्स एक के बाद एक थूक दिए गए। यान शियाओ ने ओरिनस के साथ कई बार पैरासाइट फिल्म देखी थी, जिससे उसकी कुशलता में काफी सुधार हुआ था। परजीवी लताएं गंभीर के शरीर पर फैल गईं, लेकिन काशिरी को इसकी परवाह नहीं थी। उसकी राय में ओरिनस बर्ड बिग कैनन का सामना नहीं कर सकता था, एक ही बार से वह लड़ने में असमर्थ हो जाता। गंभीर की चोंच गर्म होकर लाल हो गई और वह अपने पंख फड़फड़ाते हुए तेजी से ओरिनस की ओर उड़ गया। यान शियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बर्ड बिग कैनन का वर्णन उसके दिमाग में कौंध गया। जैसे ही गंभीर पास आया, उसने आत्मविश्वास से आदेश दिया, स्वीट सेंट का इस्तेमाल करो और बाईं ओर हट जाओ। हे भगवान, यान शियाओ ने टाइप एडवांटेज वाले स्किल के सामने स्वीट सेंट जैसा बेकार मूव चुन लिया। ये उसका ब्रॉन्ज लेवल प्रमोशन मैच है। क्या उसने अपने प्रतिद्वंदी की ताकत के आगे हार मान ली? कमेंटेटर ने हैरानी से कहा और दर्शक आपस में चर्चा करने लगे। भले ही वो जीत न पाए, उसे कोशिश तो करनी चाहिए। इस जैसे खिलाड़ी ने लगातार 9 गेम कैसे जीते? हाँ, भले ही ये सिर्फ बदकिस्मती हो, फिर भी कोशिश तो कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी की आलोचनाओं को अनसुना करते हुए यान शियाओ विचलित रहा। उसकी नजरें अखाड़े पर टिकी थीं। ओरियन के सिर के दोनों ओर के बीच धीरे धीरे खिल उठे, जिससे एक मनमोहक सुगंध निकली। गंभीर बर्ड ने अपनी गति थोड़ी धीमी कर ली, लेकिन उसकी नारंगी लाल उच्च तापमान वाली किरण अभी भी निकल रही थी। अब बाईं ओर हटो मेनू। ओरियन की चाल धीमी नहीं थी, लेकिन गंभीर बर्ड कैनन ने चार्ज करने के बाद और भी तेजी से फायर किया और पक्षी के पूरी तरह से बचने से पहले ही उसे लग गया। धड़ाम। ओलिन्यू के दाहिने कंधे पर चोट लगी और वह असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। बर्ड बिग कैनन का वार सफल रहा। ग्रास टाइप ओलिन्यू के लिए यह वाकई कमाल है। क्या ओलिन्यू टिक पाएगा? कमेंटेटर ने पेशेवर अंदाज में चिल्लाया। हालांकि अखाड़े और ऑनलाइन लगभग सभी की राय एक तरफा थी। ओलिन्यू वाकई बदकिस्मत है, ऐसे ट्रेनर से भिड़ गया। हाँ, उसने सिर्फ एक ही मूव का इस्तेमाल किया और वो भी शुरू से ही 3 बेकार मूव्स। लड़ने का क्या फायदा? मैं जा रहा हूँ, ये लड़ाई बहुत निराशाजनक है। मैं घर जाकर अपनी पत्नी के साथ होमवर्क करूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अखाड़ा धुएं से भर गया था और कैमरा सिर्फ यान शियाओ और काशिरी के चेहरों पर ही फोकस कर पा रहा था। तभी यान शियाओ बोला, ओरिनी, ड्रेन पावर का इस्तेमाल करो। क्या धुआं अभी छटा भी नहीं है? क्या यान शियाओ सच में मैदान पर हो रही हलचल देख पा रहा है, या उसे इतना भरोसा है कि ओरिनी अपनी युद्ध क्षमता नहीं खोएगा? कमेंटेटर हैरान रह गया, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अखाड़े में हो रही शोरगुल भरी चर्चा यान शियाओ के कानों तक पहुंची, लेकिन वह बस मुस्कुराया। एक अनुभवी पोकेमोन प्रशंसक और पोकेमोन की गुप्त रणनीतियों में माहिर कमेंटेटर होने के नाते उसके काम आम लोगों की समझ से परे थे। अरे काशिरी, तुम्हारा कैनन शक्तिशाली है, लेकिन मेरे ओरिनी को हराने में अभी बहुत समय लगेगा। यान शियाओ के चेहरे पर एक अजीब सा घमंड दिखाई दिया, जिससे काशिरी ने भौहें चढ़ा लीं। उसके बोलते ही अखाड़े का धुआं छट गया। गोब्लिन हवा में सुरक्षित था, जबकि ओरिनी झूलसी हुई जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। तारांकन वूश। तारांकन। गंभीर के शरीर से एक घना हरा प्रकाश निकला, जो हमले की रोशनी कम होते ही तेजी से ओरियन के चारों ओर फैल गया। तोप के गोले से घायल उसका शरीर तेजी से ठीक हो रहा था, जबकि गंभीर की आभा थोड़ी कमजोर हो गई। हे भगवान, ये तो कमाल है। ओरियन ने तोप के गोले झेल लिए। इसने लीच सी पावर एब्जॉर्प्शन और ग्रासी टैरन के तीखे उपचार प्रभावों से अपनी शक्ति भी वापस पा ली। हम बस एक हारी हुई शक्ति। अकेंग, इसे हराने के लिए स्वेलो रिटर्न का इस्तेमाल करो। काशिरी ये देखकर हंसे बिना नहीं रह सकी। वो फ्लाइंग टाइप की माहिर है और दुनिया पर राज करना चाहती है। एक मामूली ग्रास टाइप पोकेमोन भला उसके सामने कैसे टिक पाएगा? अकेंग। यान शियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जारी रखो, अब ड्रेन पावर का इस्तेमाल करो। काशिरी। अकेंग। प्रीवियस। अध्याय 41 असंभव को साकार करना। नेक्स्ट। सेटिंग्स। टॉप। बुक। कैटलॉग। ग्लॉसरी। रिप्लेसमेंट। बुकशेल्फ। हिस्ट्री। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। डिस्कवर मोर। बुक क्लब किट। डिजिटल बुक लाइब्रेरी। ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन। रैंडम नॉवल जनरेटर। डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग।
सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 42 मनोवैज्ञानिक युद्ध बैंग दोनों फिर से भिड़ गए, लेकिन गोब्लिन की आक्रमण शक्ति कम हो जाने के कारण उसका यूटर्न ओरियन को धमकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए फिर से ऊर्जा अवशोषित की, जिससे उसका आक्रमण स्तर एक और कम हो गया। ओरियन को अभी भी खड़ा देखकर काशिरी का चेहरा गंभीर हो गया। ये वास्तव में इसे झेल गया। इसने ये कैसे किया? यह अविश्वसनीय है। ओरियन इस तरह के फ्लाइंग टाइप हमले को कैसे झेल सकता है? इस गोब्लिन को ज्यादा खाने से दस्त हो गए होंगे। ये तो मेरे मुर्गे जितना भी ताकतवर नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अपना दूसरा हमला करते हुए यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसकी आंखों में थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि थी। क्या आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि एक कमजोर ग्रास टाइप पोकेमोन बर्ड बीक कैनन के हमले को कैसे झेल सकता है? उसने आगे आदेश देना बंद कर दिया, बल्कि हमले की कार्यप्रणाली समझाई। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से चुनौती झलक रही थी। यह आसान है। मीठी सुगंध से सिर्फ बचाव ही कम नहीं होता, खुशबूदार महक हमेशा लुभावनी होती है। इसलिए लक्ष्य का ध्यान भटकाने से चिड़िया की चोंच वाली तोप की शक्ति कम हो ही जाती है। इसलिए अगर ओरेन्यू महत्वपूर्ण बिंदुओं से बच जाए तो उसके बचने की संभावना है। और यह एक लंबी दूरी का हमला है। अगर यह नजदीकी रेंज का स्वेलो रिटर्न होता तो शायद इसकी शक्ति और भी कम हो जाती। यान शियाओ ने सिर हिलाते हुए घमंड से कहा, मानो वह अपने प्रतिद्वंद्वी का मजाक उड़ा रही हो कि उसने जीतने का मौका गंवा दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। काशिरी ने अपनी आंखें से कुड़ी, अपनी मुठियां भींची। उसे किसी को मुक्का मारने की तीव्र इच्छा हो रही थी। ये तो बस एक मीठी सुगंध है। एक इंक चार्ज फ्लेम स्ट्राइक का इस्तेमाल करो। उसकी प्रतिक्रिया तेज थी। चार्ज फ्लेम स्ट्राइक की ज्वालाएं सुगंधों को रोक सकती हैं, इसलिए मीठी सुगंध से अप्रभावित रहती हैं। हालांकि आग की लपटों में घिरे गोब्लिन को अपनी ओर तेजी से आते देख यान शियाओ ने अपनी टोपी का किनारा नीचे किया और होठों पर एक शरारती मुस्कान लिए बोली, वाह, बधाई हो, खेल खत्म, आगे बढ़ो। ब्रेन पावर। गैर स्टैब प्रकार के फ्लेम बर्स्ट की शक्ति केवल 50 थी और हमले की शक्ति कम होने के बाद यह और भी कमजोर हो गया। यह कहा जा सकता है कि लगातार हार के बाद काशिरी ने अपनी बुनियादी समझ खो दी थी। यह विकल्प उसके मूव स्लॉट की एक और बर्बादी थी। इस क्षण से लड़ाई का रोमांच खत्म होता दिख रहा था। लगातार हमले की शक्ति कम होने के कारण गोब्लिन के मूव्स अब ओरियन को प्रभावी ढंग से नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसके विपरीत ग्रासी टैरन, लीच सीड और ड्रेन पावर से तिगुनी रिकवरी मिलने के कारण ओरियन अविचलित रहा। अंततः काशिरी को यह समझ आया और उसने अपने अंतिम मूव स्लॉट का उपयोग करके स्वॉर्ड्स डांस को चुना ताकि उसकी शक्ति को बढ़ाया जा सके और गोब्लिन कैनन से एक ही बार में उसे नॉकआउट करने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश एक लंबे और थका देने वाले युद्ध के बाद लीच सीड के बार सक्रिय होने से गुन्नीर की शक्ति समाप्त हो गई और अंततः वह अखाड़े के बीचों बीच असंयम से गिर पड़ा। युद्ध समाप्त। यान शियाओ ने अविश्वसनीय विजय प्राप्त की। कांस्य स्तर पर सफलतापूर्वक पहुंच गया। अरे बाप रे, क्या ये संभव भी है? वह केवल लीच सीड के प्रभाव से ही मर गया। देखने से पहले कितना बेवकूफ है, देखने के बाद अरे वाह, कमाल। मैं प्रशंसा में सिर झुकाता हूँ। यहाँ एक 10 साल का पुराना प्रशंसक बिन बुलाया आया है। हमारा यान शियाओ नई पीढ़ी का रणनीतिकार है। नफरत करने वालों, पास आने की कोशिश भी मत करो। ये सचमुच एक अविश्वसनीय अंत है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रिनो। घावों से लथपथ ओरियन ने यान शियाओ की बाहों में छलांग लगा दी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें दर्शकों की ओर तिरछी नजर से देख रही थीं और वह खुशी से मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, हम मेरा ट्रेनर बेकार के आदेश नहीं देगा। क्या दर्द हो रहा है? यान शियाओ ने एक स्प्रे निकाला और धीरे से उसके घावों पर मरहम लगाया। रिनो, ठीक है गुरुजी, क्या आप खुश हैं? ओरियन ने अपना सिर झुकाया और मीठी मुस्कान दी। मुस्कान और घावों में गहरा विरोधाभास था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने दर्द की बिल्कुल परवाह नहीं थी। बस यही उम्मीद थी कि उसे वह मिल जाए जो वह चाहता था। यान शियाओ ने अपने होंठ से कुड़े। उसके दिल में एक गर्माहट उठी। खुश, उसने धीरे से कहा, लेकिन दवा लगाते समय उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। पोकेमोन कैसे जीव होते हैं? वे इतनी आसानी से किसी के दिल को कैसे छू लेते हैं? इस बार तुम भाग्यशाली रहे, मैंने तुम्हें कम आंका। काशिरी थोड़ा सिर उठाकर पास आए और थोड़ी नाराजगी भरे लहजे में बोली। यान शियाओ दवा लगाते हुए रुका। ये कितनी भी बार हो वैसा ही रहेगा। उस हालत में तो कोई भी लापरवाह हो जाएगा। तो क्या हुआ? फिर भी तुमने गलत तरीके से ही जीता है। लड़के ने भौहें चढ़ाईं। उसे खुद तो परवाह नहीं थी, लेकिन यह मुश्किल से मिली जीत ओरिन्यू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हासिल की थी। इसे दागदार नहीं किया जाना चाहिए। यान शियाओ ने ओरिन्यू को उठाया और खड़ा होकर रेफरी के पास गया। माफ कीजिए, क्या मुझे एक माइक्रोफोन मिल सकता है? आप? रेफरी हिचकिचाया। यह अनुरोध अचानक सा लगा। चिंता मत कीजिए, मैं बस लड़ाई के नियम समझा रहा हूँ। इससे आपकी लोकप्रियता और ध्यान बढ़ेगा। हाँ कहिए। रेफरी मना करने ही वाला था कि हेडसेट से अखाड़े के प्रबंधक की आवाज आए। उसने अपना हेडसेट उतारकर यान शियाओ को दे दिया। धन्यवाद। यान शियाओ ने हेडसेट उठाया, काशिरी की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर एक बेपरवाह भाव था। माफ कीजिए, मैं आप लोगों का कुछ और मिनट लूंगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हुई लड़ाई में भले ही किस्मत का थोड़ा सा हाथ रहा हो, लेकिन यह ज्यादातर मेरे और मेरे साथी के संयुक्त प्रयासों का नतीजा था और इस पर किसी को भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। उसने काशिरी की ओर देखते हुए कहा, कम से कम हारे हुए प्रतिद्वंद्वी को यह अधिकार नहीं है। तुम? काशिरी गुस्से से भड़क उठी। उसकी कोमल भौहें तन गईं। यान शियाओ ने उसकी बात अनसुनी कर अपनी बात जारी रखी। कुछ मुख्य बातें। पहली बात, जब लेवल में काफी अंतर हो और टाइप का फायदा हो तो मैं सबसे पहले ग्रासी टैरन एक्टिवेट करता हूं, जिससे प्रतिद्वंद्वी को पता चल जाता है कि मैं ग्रास टाइप पोकेमोन हूं। अब बताए, अगर आप होते तो आप कौन सा मूव चुनते? यान शियाओ के बोलते ही ऑनलाइन कमेंट स्क्रॉल होने लगे। अरे बाप रे, उसने मेरे ठीक सामने ब्लिंक का इस्तेमाल किया और फिर अपना अल्टीमेट अटैक मिस कर दिया। क्या मुझे तुरंत उस पर हमला करके उसे मार नहीं देना चाहिए? समझ गया। यह मूव, जो देखने में ग्रासी टैरन का इस्तेमाल लग रहा था, असल में विरोधी ट्रेनर पर एक टॉन्ट अटैक था। टॉन्ट सुपर पावर्ड वर्जन डॉज। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल सही। लगभग हर कोई अपना पसंदीदा फ्लाइंग टाइप मूव चुनेगा और वो भी एक शक्तिशाली मूव, ताकि एक ही हिट में दुश्मन को खत्म करके अपना गुस्सा निकाल सके। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऐसे में गोब्लिन शायद अपना सिग्नेचर मूव बीक कैनन चुनेगा। जैसा कि सब जानते हैं, इस कौशल को चार्ज करने की आवश्यकता होती है और इसका चार्जिंग समय सामान्य कौशलों से अधिक होता है। इस तरह ओरिन्यू उस समय का उपयोग अपने 2 और निपुण कौशलों को इस्तेमाल करने के लिए कर सकता है। खेल में बर्ड बीक कैनन का उपयोग दूसरे चरण के हमले के रूप में किया जाता है, इसलिए वास्तविक दुनिया में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन प्रभाव निश्चित रूप से समान होगा।
काशिरी यह सुनकर घबरा गई और उसकी पीठ पर पसीना आ गया, क्योंकि उसके सामने खड़े लड़के ने सचमुच उसकी मानसिकता को समझ लिया था। हे भगवान, ये तो बहुत भयानक है। क्या ये पौराणिक मनोवैज्ञानिक युद्ध है? हे भगवान, मेरे आदर्श यान शियाओ में एक उस्ताद बनने की क्षमता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। तो फिर तुमने हमले का मौका क्यों नहीं लिया? काशिरी ने पूछे बिना नहीं रह सकी। उच्च स्तर के फ्लाइंग टाइप पोकेमोन के खिलाफ सीधे हमला करने से तुम्हारी कमजोरियां ही उजागर होंगी। यान शियाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, इसलिए मैंने लीच सीड और ग्रासी टैरन का संयोजन चुना है ताकि दोहरी रिकवरी रणनीति बनाई जा सके। जब तक हम सामने से होने वाले हमलों का सामना कर सकते हैं, हम अजेय हैं। अगली बात, जैसा कि सभी जानते हैं, स्वीट सेंट एक ऐसा मूव है जो ओरियन को बहुत पसंद है और वह इसमें बहुत माहिर है। ये ध्यान भटकाकर सामने से होने वाले नुकसान को कम करता है, साथ ही शक्ति को अवशोषित करके प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करता है और अपनी एचपी को तेजी से बहाल करता है। प्रीवियस अध्याय 42 मनोवैज्ञानिक युद्ध। नेक्स्ट सेटिंग्स। टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर बुक रिव्यू सर्विस ई बुक रीडर डिवाइस बुक्स और लिटरेचर बुक क्लब किट ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री बुक मार्केटिंग सर्विसेज डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 43 लगातार 7 ड्रॉट फॉर्म कन्वर्टर। बेशक सिर्फ ये तैयारियां काफ़ी नहीं हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हमें पहले हमले से पैदा हुए मनोवैज्ञानिक अंतर का फायदा उठाकर प्रतिद्वंदी को छोटी छोटी क्षमताओं का इस्तेमाल करने के लिए उकसाना होगा ताकि हम उसे खत्म कर सकें, यानी दूसरे शारीरिक हमले की क्षमता स्वेलो रिटर्न को बाहर निकालना होगा। आखिरकार ये सिस्टम आमने सामने की लड़ाई में एयर स्लैश और स्टॉर्म जैसी विशेष हमले की क्षमताओं के सामने काफी कमजोर है, इसलिए हमें प्रतिद्वंदी की क्षमताओं को सीमित करना होगा। काशिरी ने अविश्वास से अपना मुंह खोल दिया। तो तुमने जानबूझकर स्वीट सेंट के पीछे का सिद्धांत बता दिया ताकि मैं इसे चार्ज फ्लेम स्ट्राइक से हल करने की कोशिश करूं। इससे एक और स्किल स्लॉट बर्बाद हो जाएगा। नहीं, यह महज एक संयोग था। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान दी। वह ये नहीं कह सकता था, मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे पास कोई विशेष हमले की क्षमता नहीं है, इसलिए मैंने इस तरह खेला। ऑनलाइन और ऑफलाइन दर्शक फिर से चौंक उठे। क्या ये सच में इंसान है? इसके पूरे शरीर पर 800 गुदा हैं। ओह, आपको सुधार दूं, इसे चालाकी कहते हैं। जैसा कि पुरानी कहावत है, जो चालबाजी करते हैं वे सब गंदी मानसिकता वाले होते हैं। काशिरी, मैंने अभी लड़ाई शुरू भी नहीं की है और विरोधी ने आज मेरे अंडरवियर का रंग और स्टाइल पहले ही देख लिया है। अहम, क्या दिखता है? मेरा एक दोस्त भी देखना चाहता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैं मानता हूँ आपके गोब्लिन ओरियन से ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन जीत तो जीत होती है, चाहे एक ही बार मिले। लड़ाई हमेशा प्रशिक्षकों और पोकेमोन के बीच संयुक्त प्रयास होनी चाहिए, वरना क्या परिणाम का आकलन केवल कागजी ताकत के आधार पर करना बेहतर नहीं होगा? यान शियाओ ने बोलना समाप्त किया, माइक्रोफोन लौटाया और शांति से जाने के लिए मुड़ गया। हालांकि उसके इस काम ने उसे अनगिनत प्रशंसक दिला दिए थे और दर्शक अनायास ही उसका नाम जपने लगे। आमतौर पर शांत रहने वाला यान शियाओ अभी भी इससे थोड़ा अचंभित था। अगर दूसरी तरफ से उसे उकसाया न गया होता तो वह हंगामा न करता, लेकिन उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। कम से कम वह ओरिन्यू की जीत पर किसी को असहमति जताने नहीं देगा। चलो इस दुनिया में कुछ सामरिक रोमांच लाते हैं, वरना क्या ये बहुत उबाऊ नहीं हो जाएगा? यान शियाओ ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से कहा। यान शियाओ, मैंने अभी जो किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। अगली बार फिर से मुकाबला करते हैं। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें फिर कभी कम नहीं आंकूंगी। दूर से एक लड़की ने चिल्लाकर कहा। अखाड़े के दूसरे छोर पर खड़े लड़के ने हाथ हिलाकर सहमति का संकेत दिया और कैसी ने राहत की सांस ली। डॉट 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 डिंग, विपरीत गुण वाली उच्च स्तरीय चुनौती सफलतापूर्वक पूरी हुई। 15 सार्वभौमिक प्रतिभा अंक प्राप्त हुए। डिंग, गंभीर बर की स्वीकृति प्राप्त हुई। 5 मास्टर अंक प्राप्त हुए। डिंग, अखाड़े का स्तर कांस्य तक बढ़ गया। मिशन पूरा हुआ। एक लॉटरी ड्रॉ का मौका और ब्लैक आयरन बॉल आइटम प्राप्त हुआ। ब्लैक आयरन बॉल उच्च घनत्व वाली सामग्री से बनी एक बेहद भारी लोहे की गेंद। इसे ले जाने पर गति 50% कम हो जाती है और कूदना या उड़ना असंभव हो जाता है। एक नया मिशन जारी किया गया है, कृपया मिशन पैनल देखें। ये तो सरासर अन्याय है। यान शियाओ ने अपनी इन्वेंट्री में प्रकट हुई विशाल लोहे की गेंद को देखते हुए आहरी। अगर यह पहले की बात होती जब कलियर में अनाड़ीपन का गुण था तो शायद ये कुछ काम की होती। आखिरकार इस गुण के कारण वह नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षित रहती थी, जिससे वह अदला बदली जैसी क्षमताओं का उपयोग कर या लोहे की गेंद को अपने प्रतिद्वंद्वी को देने के लिए चालें चल सकती थी, जो बहुत परेशान करने वाला था। लेकिन अब ये पूरी तरह से नकारात्मक प्रभाव डालने वाला तत्व बन गया है। रुको, गति आधी हो गई। यान शियाओ रुका। शायद ये चीज प्रशिक्षण के लिए आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी होगी। आखिरकार वजन के रूप में इसका प्रभाव ताकत बढ़ाने वाले टखने के ब्रेसेस से कहीं बेहतर है। बिना किसी झिझक के यान शियाओ ने कलियर को छोड़ा और उसके पास मौजूद एवरेस्टोन की जगह एक काली लोहे की गेंद रख दी। म्याऊं, कितना भारी है। छोटा खरगोश थोड़ा सिकुड़ गया और दर्द भरी शक्ल बनाकर शिकायत करने लगा। शाबाश, जब तुम इसके वजन के आदी हो जाओगे तो और भी ताकतवर हो जाओगे। यान शियाओ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और एक शानदार ऊर्जा घन निकाला। म्याऊं, कलियर ने सिर हिलाया और क्रिस्टल जैसे साफ घन को गले लगाकर चबाने लगा। उसे भोजन का आनंद लेते देख यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और सिस्टम खोल दिया। सबसे पहले उसने अर्जित प्रतिभा कलियर की गति और आक्रमण के लिए आवंटित किए, फिर क्वेस्ट पैनल खोला। मुख्य क्वेस्ट सिल्वर मास्टर। आवश्यकता, अपने एरेना रैंक को सिल्वर तक बढ़ाएं। पुरस्कार, 2 चयन योग्य वस्तुएं। हम क्या इस बार यह चयन योग्य है? यान शियाओ का दिल तेजी से धड़कने लगा। चयन योग्य वस्तुओं के साथ उसकी कई अपरंपरागत रणनीतियां लागू की जा सकती थीं। हालांकि सिल्वर स्तर के लिए 6 में से 3 चुनने वाला मैच आवश्यक है और पदोन्नति के मैच भी इसी प्रारूप में आयोजित किए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, इस कार्य को पूरा करने के लिए उसे 6 वस्तुएं एकत्र करनी होंगी। लगता है मुझे बाकी साथी चुनने का फैसला जल्द से जल्द करना होगा। यान शियाओ ने मन ही मन हिसाब लगाया और दिन भर की कमाई का हिसाब लेने के लिए काउंटर पर चला गया। नमस्कार श्रीमान यान शियाओ, आज के 2 मैचों में आपकी कुल कमाई 135,675 रिलायंस कॉइन्स रही। पंजीकरण शुल्क काटने के बाद शेष राशि का 50% आपके खाते में स्वतः ही स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हम इतना ज्यादा शायद आपको पता ना हो, लेकिन 10 जीत वाले प्रमोशनल मैच में भाग लेने के कारण आप पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्या सच में? यान शियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया।
दरअसल वह लुलिना और काशरी के बारे में भूल गया था। एक गैलार्क क्षेत्र की मध्यम प्रसिद्ध मॉडल थी और दूसरी एलोला क्षेत्र की प्रतिभाशाली गोल्फर। ऊपरी तौर पर एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ाई जिसमें विपरीत गुण थे। प्लेटफॉर्म के प्रचार प्रयासों को देखते हुए परिणाम आश्चर्यजनक नहीं था। इनाम की राशि लेकर इतराते हुए यान शियाओ ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला और लापरवाही से मैच का रिप्ले अपलोड कर दिया। आधे महीने के बाद एरेना में लगातार 10 गेम जीतने के बाद वह सफलतापूर्वक कांस्य रैंक पर पहुंच गया। आज उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर कई हजार फॉलोअर्स हैं, जिनमें से ज्यादातर नफरत करने वाले हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब उसने लुलिना को हराया, जिसने एक बेशर्म संदेश पोस्ट किया। हालांकि यान शियाओ इन फॉलोअर्स से काफी खुश था। आखिरकार नफरत करने वाले भी आखिर प्रशंसक ही होते हैं। एरेना को कमाई के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से ट्रैफिक मतलब पैसा। वीडियो अपलोड करने और उसे सबके सामने लाने के बाद यान शियाओ ने सिस्टम पैनल खोला। इस दौरान जमा किए गए कॉइन से उसने 7 लाख से ज्यादा लीग कॉइन्स बचा लिए थे। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पर्याप्त बचत करने और मास्टर पॉइंट्स और लॉटरी के मौकों का इस्तेमाल करने के बाद वह एक और बड़ी लॉटरी खेलने के लिए तैयार था। क्या मतलब पैसे क्यों नहीं बचाए? यान शियाओ ने जवाब दिया, पैसा ऐसी चीज नहीं है जिसे बचाया जा सके। युद्ध शक्ति बढ़ने के साथ पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे सच में और ज्यादा की जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा शियाओ के यान से उधार ले सकती हूँ। पत्नी के पैसे खर्च करना शर्मनाक नहीं है। उसने लॉटरी पैनल खोला और लगातार 7 ड्रॉ चुने। डिंग, मास्टर लॉटरी सक्रिय, ड्रॉ की संख्या 7, अभी ड्रॉ चल रहा है। ड्रॉ पूरा हुआ, फॉर्म कन्वर्टर एक बार इस्तेमाल होने वाला प्राप्त हुआ। TMT, सब्स्टिट्यूट, डिग, रिपीट, कॉस्मिक पावर, हेल्ड आइटम्स, ग्रास सीड, एग्रोन स्टोन। बुरी किस्मत नहीं, लेकिन फॉर्म कन्वर्टर क्या है? यान शियाओ मुस्कुराया और एक खास डिवाइस निकाला। यह धातु का बना था और काफी भारी लग रहा था। बीच में एक खांचा था जिसमें पोके बॉल रखी जा सकती थी और उस पर 2 आपस में जुड़े तीर बने थे। देखते हैं, यान शियाओ ने विवरण देखा। अरे बाप रे! अगले ही पल वह 3 मीटर ऊंचा उछल पड़ा। प्रीवियस अध्याय 43, लगातार 7 ड्रॉ, फॉर्म कन्वर्टर। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, हिस्ट्री, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, बुक्स, बुक क्लब किट, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल 0.81। यानामी एनालोगो, टोमोटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 44, लॉटरी पुरस्कार। रूप परिवर्तक, एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु जो किसी पोकेमोन को उसके निर्धारित क्षेत्रीय रूप में बदल देती है। वस्तु का विवरण संक्षिप्त है, लेकिन इसका प्रभाव कम नहीं होता, क्योंकि इसके साथ यान शियाओ आखिरकार अपने सपनों के पोकेमोन ज़ोरोक को पा सकता है। यह एक ऐसा स्वप्निल पोकेमोन है जो सुंदरता और शक्ति का अद्भुत संगम है और सामरिक संभावनाएं प्रदान करता है। इसकी अनूठी क्षमता इल्यूजन इसे इच्छा अनुसार किसी भी परिचित वस्तु में रूपांतरित होने की अनुमति देती है, लेकिन हमला होने पर यह अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। ये चाल डिट्टो और म्यू के रूपांतरण से भिन्न है। ये केवल रूप रंग को बदलती है, पोकेमोन के वास्तविक गुणों और क्षमताओं को अपरिवर्तित रखती है। हालांकि यान शियाओ के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि युद्ध में अपने प्रतिद्वंद्वी की 1 या 2 चालों को चकमा देना ही उसे महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कल्पना कीजिए कि एक ज़ोरोक अपने हरे रूप सामान्य भूत प्रकार में फ्रीली में रूपांतरित हो रहा है। विरोधी संभवतः फाइटिंग टाइप का मूव चुनेगा, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होगा। अगर इसका फायदा उठाया जा सके, यानी चालबाजी और छल का इस्तेमाल करके रणनीतिक योजना बनाई जाए, तो यान शियाओ के विरोधी को भारी परेशानी होगी। इसके अलावा ग्रीन फॉर्म ज़ोरोक का टाइप कॉम्बिनेशन एकदम सही है। ये घोस्ट, नॉर्मल और फाइटिंग टाइप से प्रभावित है और केवल डार्क टाइप से कमजोर है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये देखने में बहुत सुंदर है। सुंदरता ही न्याय है, कोई बहस नहीं। यान शियाओ कुछ देर तक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे अपनी उत्तेजना को शांत किया। मैं भविष्य में असाधारण प्रतिभा वाले ज़ोरोआर को पकड़ने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। फॉर्म चेंजर के अलावा कई अन्य TM भी बहुत उपयोगी हैं। TM पोकेमोन को एक नया मूव सीखने की अनुमति देता है। सब्स्टिट्यूट पोकेमोन के HP का 1/4 हिस्सा खर्च करके एक आभासी विकल्प बनाता है जो ध्वनि रहित और भेदन रहित हमलों से होने वाले नुकसान और प्रभावों को रोक सकता है। डिग, 80 पावर वाला ग्राउंड टाइप फिजिकल मूव। पोकेमोन पहले टर्न में जमीन में गड्ढा खोदता है और दूसरे टर्न में हमला करने के लिए बाहर निकलता है। गड्ढे में रहते हुए यह अधिकांश हमलों से बच सकता है। एनकोर, एक स्टेटस मूव। पोकेमोन प्रतिद्वंद्वी को प्रोत्साहित करने के लिए ताली बजाता है, जिससे प्रतिद्वंद्वी को लगातार 3 बार अंतिम इस्तेमाल किया गया मूव इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ब्रह्मांडीय शक्ति, ब्रह्मांड से रहस्यमयी शक्ति को अवशोषित करता है, जिससे उपयोग करने पर उपयोगकर्ता की रक्षा और विशेष रक्षा एक स्तर बढ़ जाती है। यान शियाओ ने ओरियन को सब्स्टिट्यूट दिया, जिससे उसकी सहनशक्ति और भी बढ़ गई। उसकी कई रिकवरी क्षमताओं के साथ सैद्धांतिक रूप से जब तक प्रतिद्वंद्वी उसे एक ही शॉट में नष्ट नहीं कर सकता, तब तक असीमित संख्या में सब्स्टिट्यूट के साथ वह लगभग अजेय प्रभाव प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा ये टीम के साथियों को कवर देने के लिए सब्स्टिट्यूट का उपयोग कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर शक्तिशाली विशेष हमलों का सामना कर सकता है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण सामरिक रिजर्व बन जाता है। कली को डिग, एनकोर और ब्रह्मांडीय शक्ति दी गई। मेगा इवोल्यूशन से पहले कली एक सपोर्ट ओरिएंटेड स्पीड बेस्ड फिजिकल अटैकर के रूप में अधिक उपयुक्त है। इसलिए चाहे वह डिग हो, स्पीड अप क्षमता के साथ मिलकर कुछ टर्न तक टिके रहना हो, एनकोर का कंट्रोल इफेक्ट हो, या कॉस्मिक पावर की बैटन अटैक रणनीति हो जिससे उसकी रक्षा और विशेष रक्षा बढ़ती है, सभी अलग अलग लड़ाइयों में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अंत में 2 हेल्ड आइटम हैं। घास का बीज, घास की ऊर्जा से युक्त एक विशेष बीज। युद्ध के दौरान घास वाले क्षेत्र में होने पर सक्रिय होता है, जिससे धारक की रक्षा क्षमता एक स्तर बढ़ जाती है। प्रति युद्ध केवल एक बार सक्रिय होता है। एग्रोन इवोल्यूशन स्टोन, एक मेगा स्टोन जिसमें मेगा एनर्जी होती है। जब एग्रोन इसे धारण करता है तो वह इवोल्यूशन की स्टोन का उपयोग करके ट्रेनर और पोकेमोन के बीच बॉन्ड पेयर के माध्यम से मेगा एनर्जी का उपयोग करके मेगा इवोल्यूशन प्राप्त कर सकता है। ग्रास सीड का अर्थ स्पष्ट है। ओलंपस पर युद्ध में इसे धारण करने से प्रतिद्वंद्वी के आधे से अधिक शारीरिक आक्रमणकारी लगभग निष्क्रिय हो जाते हैं। हालांकि यह मेगा स्टोन यान शियाओ के लिए बेकार है। आखिरकार उसने पहले ही नॉर्मल टाइप पोकेमोन में विशेषज्ञता हासिल करने का फैसला कर लिया है और एग्रोन होइम क्षेत्र का एक स्टील टाइप पोकेमोन है जिसकी शारीरिक रक्षा क्षमता बहुत अधिक है, इसलिए ये स्टील टाइप बिल्ड के लिए एक अच्छा विकल्प है। वर्तमान समय रेखा के अनुसार मेगा इवोल्यूशन अभी तक जारी नहीं हुआ है ना? यान शियाओ ने अपनी टुड्डी सहलाते हुए मन ही मन बुदबुदाया।
एक समय उसने खुद को अन्य पुनर्जन्म लेने वालों की तरह कल्पना की थी कि वह आसानी से किसी प्रोफेसर का सहायक बन जाएगा, फिर संयोग से कुछ शोध पत्र प्रकाशित कर देगा और फिर प्रोफेसर उसका अधीनस्थ बन जाएगा। एक आम ख्वाहिश पूरी होने की कहानी। दुर्भाग्य से सच्चाई ये थी कि उस समय उसके पास गोल्डन रोड सिटी छोड़ने की भी क्षमता नहीं थी। शोधकर्ता बनना तो दूर की बात थी। इतना ही नहीं, अगर वह किसी प्रोफेसर से मिलता भी तो उसे शायद ही कोई स्वीकार करता। शोध संस्थान शोध सामग्री से भरा पड़ा था। एक गरीब अनुभवहीन बच्चे का विश्वास जीतना नामुमकिन था। बेशक ये सब यान शियाओ की दुर्दशा थी जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था। अभी उसे सिर्फ 3 जिम बैज हासिल करने थे ताकि उसे अपना पोकेडेक्स मिल जाए और वह एक पूर्ण प्रशिक्षक बन जाए। उस समय मेगा इवोल्यूशन के बारे में कुछ सुराग मिलना कोई असामान्य बात नहीं थी, है ना? फिर पेटेंट के लिए आवेदन करना या कुछ और करना और कुछ जेब खर्च कमाना बिल्कुल तर्कसंगत होता, है ना? सबसे बुरा तो ये होगा कि मैं इसे किसी अमीर हैंडसम लड़के को दे दूं जो पत्थर खोदता हो। यान शियाओ मुस्कुराया, होइन रॉक चैंपियन स्टीवन के बारे में सोचते हुए। आखिर ये लड़का तो मानो पत्थरों से प्यार ही कर बैठता है। ये साल भर या तो पत्थर खोदता रहता है या खोदने के लिए निकलता रहता है। और उसके पास एक खास एग्रोन भी है। ये मेरे मुख्य हथियार के लिए एकदम सही है। मेगास्टोन को गर्व से अपने बैग में डालते हुए यान शियाओ ब्लैक गोल्ड जिम की ओर चल पड़ा। समय रेखा के अनुसार शिंजी और ऐश को आज जिम में मिलना चाहिए था। मूल कहानी में ऐश ने ब्लैक गोल्ड जिम में एक स्पिनिंग डॉज तकनीक विकसित की थी। इसका सिद्धांत सरल है, तेज गति से शरीर को घुमाकर सीधी टिक्करों से बचना। ये चाल ऐश की भविष्य की महान चाल काउंटर शील्ड का एक छोटा प्रोटोटाइप है। यान शियाओ का इरादा ऐश के रास्ते पर चलने का नहीं था, लेकिन इसे उसे ऐश जैसी ही उन्नत तकनीकों के बारे में और अधिक जानने से नहीं रोका। आखिरकार असली लड़ाइयाँ खेल में खेले गए विशुद्ध बारी आधारित गेम प्ले से बिल्कुल अलग होती हैं और उसने हमेशा सीखने की मानसिकता बनाए रखी। पोकेमोन का अंडा उठाते हुए यान शियाओ ब्लैक गोल्ड सिटी की गलियों में टहल रही थी और एयरबाव के आंकड़े देख रही थी। बम्बलबी लव 25 मध्यम क्षमता, गति वृद्धि, हल्का जागृति, प्रतिभा 350, आधार आंकड़ा अधिकतम 350, पूर्व निर्धारित प्रतिभाएं आक्रमण 37, गति 39, मित्रता 186, धारण वस्तु काली गेंद, चालें निपुण, आकर्षण, त्वरित आक्रमण, छीटा, अनलॉक पावर पंच, शेक डांस, मिमिक, बैटन थ्रो, राउंड आई, डबल किक, बैटन पास, रेन डांस आदि। सीखी गई क्षमताएं फ्लाइंग किक, एजिलिटी, सेल्फ मोटिवेशन, डिग, कॉस्मिक पावर, वन मोर टाइम। ड्रीम स्पेस में प्रशिक्षण के दौरान कलियर ने सेल्फ मोटिवेशन कौशल सीखा, जिससे उसकी बैटन पास रणनीति और भी बेहतर हो गई। इसके अलावा यान शियाओ ने हाल ही में अर्जित अपने अधिकांश टैलेंट पॉइंट्स इसी कौशल को दिए हैं। ओरियन के विकास के अपने अनुभव के आधार पर कलियर की गति और आक्रमण क्षमता विकास के बाद और भी बढ़ जाएगी। इसलिए यान शियाओ कलियर को उसके वर्तमान रूप में रखने की योजना नहीं बना रही है और सीधे एवरेस्टोन को हटाकर उसकी जगह ब्लैक आयरन बॉल लगा देती है। इस तरह पर्याप्त मित्रता होने पर कलियर जल्द ही बनी लॉन्ग ईयर बनी में विकसित हो जाएगी। इसका मुख्य कारण यह है कि विकास के दौरान कलियर की मूल क्षमताएं 100 से अधिक बढ़ जाती हैं। इन सभी क्षमताओं को पहले से आवंटित करना श्रमसाध्य और प्रभावी होगा। इसे ब्लैक आयरन बॉल से लैस करने से इसकी स्पीड अप क्षमता का केंद्रित प्रशिक्षण संभव हो पाता है और शायद विकास के बाद बढ़े हुए आंकड़ों के साथ यह अपनी छिपी हुई क्षमताओं को और भी जागृत कर सकता है। प्रीवियस अध्याय 44 लॉटरी पुरस्कार। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, बुक थीम मर्चेंडाइज, बुक क्लब किट, बुक्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल 0.8, यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 45 अंडे से बच्चा निकलना। तीसरा साथी। ड्रिल को देखने के बाद यान शियाओ ने ओरियन के आंकड़े खोले। ओरियन लव 27 मध्यम क्षमता, अर्ली बर्ड, टैलेंट 354, 354 के अधिकतम आधार आंकड़े तक पहुंच गई। पूर्व निर्धारित टैलेंट स्पेशल अटैक 8, डिफेंस 11, स्पेशल डिफेंस 12, मित्रता 177, धारण वस्तु ग्रासी सीड, चालें निपुण, ग्रासी टैरन, सिंथेसिस, लीच सीड, ज्ञात गीगा ड्रेन, स्वीट सेंट, ग्रोथ, ड्रेन पावर, पार्टिंग गिफ्ट, वेदर बॉल, सनी डे आदि। सीखी गई ग्रास नॉट, प्रोटेक्ट, सब्स्टिट्यूट। हाल ही में ओरियन ड्रीम स्पेस में प्रोटेक्ट का अभ्यास कर रहा था और उसने इसमें महारत हासिल कर ली थी। अगर अब उसका सामना किसी गोब्लिन से होता तो उसे ज्यादा फायदा होता। अब उसे बस और लेवल बढ़ाने, अपने अंतिम चरण में विकसित होने और अपने कौशल में कुछ और मूव्स जोड़ने की जरूरत है ताकि वह पूरी तरह से तैयार हो सके। लगता है अब किसी नए लक्ष्य को प्रशिक्षित करने का समय आ गया है। यान शियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी बाहों में मौजूद पोकेमोन का अंडा हल्की बैंगनी रोशनी से जगमगा रहा था। जल्द ही वह ब्लैक गोल्ड जिम पहुंच गया। जिम की लड़ाई चल रही थी। अखाड़े के दोनों ओर जिम लीडर प्याओताई और पॉल खड़े थे, जिन्हें हाल ही में यान शियाओ ने हराया था। स्टैंड में ऐश और उसके दोस्त लड़ाई पर चर्चा कर रहे थे। अरे वाह, क्या संयोग है। ऐश यान शियाओ ब्रिल को लेकर स्टैंड में बैठ गया और तीनों मुख्य किरदारों का अभिवादन किया। अरे ये यान शियाओ है, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे ही जैसे शिंजी की लड़ाई देखने आया हूँ। कुछ देर शिष्टाचारवश बात करने के बाद यान शियाओ ने अखाड़े की ओर देखा और फिर भौहें चढ़ा लीं। शिंजी का इलेक्टाब्स ग्रेनेडोज के सामने पूरी तरह से हार गया था। कुछ साइकिक हमलों के बाद इलेक्टाब्स ढेर हो गया। इलेक्टाब्स लड़ने में असमर्थ है। विजेता है ब्लैक गोल्ड जिम लीडर ह्योता। छी, वापस आ जाओ। शिंजी ने नाराजगी से इलेक्टाब्स को वापस बुला लिया और थोड़ा झुककर बोला, अगली बार जरूर आऊंगा। उसने अपने हाथ जेब में डाले और जाने ही वाला था। ह्योता ने सिर हिलाया और एक कोल बैच आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारी ताकत अभी भी काफी अच्छी है। अगर ये 2 बनाम 3 की लड़ाई न होती तो तुम जीत जाते। ये बैज कोई जरूरत नहीं। शिंजी ने ठंडे लहजे में ह्योता की बात काट दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अचानक स्टैंड में बैठे यान शियाओ की ओर इशारा करते हुए कहा, जो कुछ उसके जैसा नौसिखिया ट्रेनर कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। अलविदा। फिर वो सीधे जिम से बाहर निकल गया। यान शियाओ दंग रह गया। तो ये बंदा यान शियाओ को 2v3 मुकाबले में हराना चाहता है क्योंकि वो जीत गया। उसने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी। धिक्कार है। 2v3 मुकाबला हारना और 2 प्रतिद्वंद्वियों के सामने हार जाना, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि शिंजी वो नखरेबाज का ऐसा चेहरा था। लेकिन ये अजीब सी अनुभूति। शिंजी ने अंदर आते समय अपना सिर भी नहीं घुमाया था, फिर भी उसे इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल गई?
यान शियाओ के होंठ हल्के से फड़फड़ाए। ये अजीब सी सीपी अनुभूति क्या थी? इसी क्षण ऐश अचानक खड़ा हो गया। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं भी जिम लीडर प्याओताई को 2v3 मुकाबले में हराऊंगा। डॉन और ब्रॉ प्याओताई और यान शियाओ जैसा कि पता चला, प्रतिद्वंद्वी सचमुच जादुई प्राणी होते हैं। चाहे कितना भी समझाया गया हो, ऐश ने ब्लैक गोल्ड जिम को 2 बनाम 3 प्रारूप में चुनौती देने का निश्चय कर लिया था। प्याओताई कल के द्वंद्व के लिए सहमत होते हुए हंस भी रहा था और रो भी रहा था। उसने यान शियाओ पर आंखें घुमाई, मानो उसे ही 2 बनाम 3 का चलन शुरू करने का दोषी ठहरा रहा हो। यान शियाओ ने एक अजीब सी मुस्कान दी। मेरे पास 3 पोकेमोन नहीं है। वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास वास्तव में केवल 2 ही थे। बस जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी बाहों से ऊर्जा की एक गूंज और दूधिया सफेद रोशनी निकली। हे, अब 3 हैं। यान शियाओ के मन में एक चंचल और कोमल आवाज गूंजी। अगले ही पल सफेद रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी बाहों में एक छोटा प्यारा पोकेमोन प्रकट हुआ। यह एक नौकरानी जैसा दिखने वाला पोकेमोन था। उसका शरीर ज्यादातर गहरे बैंगनी रंग का था, बेहद प्यारा। उसका चेहरा, गर्दन और छाती, जांघों तक लगभग पूरी तरह सफेद थे, मानो किसी नौकरानी की प्राकृतिक पोशाक हो। उसकी पतली भुजाएं बिल्कुल सफेद हाथों में समाप्त होती थीं। उसकी बड़ी बड़ी लाल भूरी आंखें थीं, जिन पर बैंगनी लाल त्रिकोणीय पलकें थीं। उसके सिर के दोनों ओर 2 बड़े लटकते हुए सींग थे और उसके कूल्हे के पीछे 2 छोटी पूंछें थीं, एक सफेद और एक बैंगनी। जन्म के समय मुश्किल से आधा मीटर लंबा वह नन्हा जीव एक प्यारी सी आवाज में रोया और यान शियाओ की बाहों में सिमट गया, उसे प्यार से गले लगा लिया। यान शियाओ के होठों पर एक अनियंत्रित मुस्कान आ गई। उसका दिल उसकी मासूमियत पर पिघल गया। ये हत्यारा है। असैसिन लेवल 1 शुरुआती क्षमता। साइकिक लड़ाई में प्रवेश करते ही साइकिक क्षेत्र बनाता है, जिससे साइकिक प्रकार के हमलों की शक्ति 30% बढ़ जाती है और प्राथमिकता वाले हमलों से प्रतिरक्षा मिलती है। टैलेंट 422, आधार कुल 475। HP 60, आक्रमण 30, रक्षा 60, विशेष आक्रमण 95, विशेष रक्षा 80, गति 97। मित्रता 180। धारित वस्तु कोई नहीं। चालें सीखी गई। सपोर्ट पावर हार्मनी। विरासत में मिली चालें फेक आउट, साइकिक, सेल्फ सजेशन। विवरण। असैसिन एक अत्यंत बुद्धिमान साइकिक प्रकार का पोकेमोन है जिसमें एक छिपी हुई क्षमता है और यह असाधारण प्रतिभा का धनी है। इसका स्वभाव आनंद और कृतज्ञता की तलाश करना है और यह अपने प्रियजनों और पोकेमोन की देखभाल करने में आनंद लेता है। अंडे से निकलने के दौरान इसने अपने प्रशिक्षक की देखभाल को महसूस किया और उन्हें बहुत प्यार करता है। इनसेन एक ऐसा पोकेमोन है जिसकी सुंदरता और ताकत दोनों ही बेमिसाल हैं। नॉर्मल टाइप टीम बनाने के लिए यान शियाओ के बेहतरीन विकल्पों में से एक ये भी है। इसकी छिपी हुई क्षमता साइकिक प्राथमिकता प्रभावों से बचाव और सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी सहायक क्षमताएं बैटन पास रणनीति को बखूबी पूरा करती हैं और यह ट्रिक रूम से गति को नियंत्रित कर सकता है और हीलविश से टीम के साथियों को पुनर्जीवित कर सकता है। साथ ही अन्य रणनीतिक विकल्प भी प्रदान करता है। इसके अलावा नज़जॉय द्वारा दिए गए आधिकारिक पोकेमोन में से एक होने के नाते इनसेन रखने वाले प्रशिक्षकों को अपने दैनिक जीवन में बहुत सुविधा मिलेगी। लड़ाई में यह एक बहुमुखी सहायक है। जब लड़ाई नहीं हो रही होती है तो यह एक कुशल नौकरानी की तरह काम करता है। ये तथ्य कि कई उच्च वर्ग के लोग इसे अपने बच्चों की देखभाल के लिए चुनते हैं, बहुत कुछ करता है। इस पोकेमोन के अंडे ने यान शियाओ को सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। उसने पहले सोचा था कि यह कोई राक्षस या जिराफरिग होगा, लेकिन ये तो पागल निकला। यान शियाओ खुशी से मुस्कुरा उठा। मुझे दूध चाहिए। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। यान शियाओ ने नन्हे बच्चे को अपनी गोद में बिठाया, जल्दी से मूमू का ताज़ा दूध निकाला और उसमें एक बढ़िया एनर्जी क्यूब मिला दिया। बच्चे के जन्म से बहुत पहले ही यान शियाओ ने शिशु के लिए विशेष रूप से एनर्जी क्यूब तैयार कर रखे थे। नवजात शिशु की नाजुक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसमें खासतौर पर नर्म और मीठे आड़ू भी डाले थे। यह एनर्जी क्यूब बहुत सुंदर लग रहा है, शियाओ गैंग ने कहा। प्यारे इबॉट को देखकर शियाओ गैंग की आंखें चमक उठी। ये नन्हा सा जिन कितना प्यारा है, इसका नाम क्या है? यान शियाओ मुस्कुराई। इसका नाम इबॉट है, ये गैलार क्षेत्र का एक जिन है। फिर उन्होंने शियाओ गैंग की ओर देखा और उन्हें एक एनर्जी क्यूब देते हुए कहा, यह मैंने खास तौर पर बनाया है, क्या आप इसे चखना चाहेंगे? धन्यवाद। गैंग की मां ने एनर्जी क्यूब लिया और उसे चबाने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। प्रीवियस अध्याय 45, अंडे से बच्चा निकलना, तीसरा साथी। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, पर्सनलाइज्ड बुक recommendations, बुक थीम मर्चेंडाइज, बुक्स, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, बुक रिव्यू सर्विस, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81। यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल। एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश, अध्याय 46 पी हुए छोटा खरगोश। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। इसका टेक्सचर और स्वाद एकदम सही है। मूमो के दूध के साथ मिली ये हल्की ऊर्जा नवजात शिशु के विकास के लिए एकदम परफेक्ट है। शाओ गैंग ने इसे चखते हुए आश्चर्य से कहा, क्या इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है? यान शाओ ने हिचकिचाते हुए पूछा। मूल कहानी में शाओ गैंग एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली पोकेमोन ब्रीडर था, इसलिए वह उससे कुछ सलाह लेना चाहता था। सच कहूं तो मैं इतने बेहतरीन एनर्जी क्यूब्स नहीं बना सकता, लेकिन एक ब्रीडर के नजरिए से अगर हम इनमें सुधार करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 ही तरीके हैं। एक तो पोकेमोन की विशेषताओं और स्वाद पर ध्यान केंद्रित करके उनकी विशिष्टता को बढ़ाना, दूसरा कच्चे माल से मिलने वाली ऊर्जा की शुद्धता में सुधार करना। मैं समझ गया। यान शाओ थोड़ा निराश हुआ। उसने दोनों तरीके आजमा लिए थे। उसने अपने पोकेमोन के लिए बाजार में मिलने वाली सबसे अच्छी क्वालिटी की बेरीज तैयार कर ली थी और उनका स्वाद और प्रकार उनकी खासियतों के हिसाब से तय कर लिया था, लेकिन फिर भी वह मध्यम स्तर का एनर्जी क्यूब नहीं बना पा रहा था। जैसे जैसे कलियर और ओरियन की ताकत बढ़ती गई, वे अब साधारण एनर्जी क्यूब पर निर्भर नहीं रह सकते थे। उसे जल्द से जल्द मध्यम स्तर के एनर्जी क्यूब हासिल करने की जरूरत थी। क्या हमें इन्हें सीधे फ्रेंडशिप शॉप से खरीदना चाहिए? यान शियाओ ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा। खरीदना नामुमकिन नहीं था, लेकिन उसका खर्चा पहले से ही काफी ज्यादा था। इस खर्च को जोड़ने का मतलब शायद ये होगा कि उसे वापस जाकर शियाओ के यान से मदद मांगनी पड़ेगी। अगर तुम मध्यम स्तर के एनर्जी क्यूब बनाना चाहते हो तो तुम कुछ चीनी जड़ी बूटियां मिला सकते हो। अचानक ग्योता बीच में बोल पड़ा। क्या ग्योता मास्टर ग्योता को इस क्षेत्र में कोई विशेषज्ञता है? यान शियाओ ने झट से पूछा। असल में ये कोई राज नहीं है। आखिर सक्रिय तत्व मिलाने से क्यूब ज्यादा ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि तुम इटर्नल सिटी में नागातो से पूछ सकते हो, उसे पौधों के बारे में बहुत कुछ पता है। उसके बोलने से पहले ही ब्रॉ अचानक उत्साहित हो गया। नागातो सान,
इटर्नल सिटी जिम लीडर नागातो सान, और वो तो प्रकृति की परी जैसी हैं। उनके बारे में सोचते ही मेरे अंदर लड़ने का जबरदस्त जज्बा जाग उठता है। आह नागातो सान, मैं उसके बोलने से पहले ही कलिएड उछल पड़ा और उसने उड़ती हुई लात मारी जिससे वह हवा में उड़ गया। यान शियाओ, सभी एक अनुभवी साथी होने के नाते शियाओ जी ने ब्रोआ को नजरअंदाज किया और चमकती आंखों से ब्रिलून को देखा। कितना ताकतवर! मुझे नहीं पता था कि इतना छोटा खरगोश इतना शक्तिशाली हो सकता है। मैंने फैसला कर लिया है यान शियाओ, मैं तुम्हारे ब्रिलून को चुनौती देता हूँ। ओह, यान शियाओ ने अपनी भौहें उठाईं और उनकी नज़र शियाओ जी के कंधे पर बैठे पिकाचू पर पड़ी। उनके मन में एक साहसिक विचार आया और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। जरूर, लेकिन मैं पिकाचू से लड़ना चाहती हूँ। शियाओ जी मुस्कुराया। कोई बात नहीं, पिकाचू और मैं किसी से नहीं हारेंगे, है ना पिकाचू? पिकाचू। कुछ देर बाद यान शियाओ अभी भी दूध पी रहे इंडिडी को गोद में लिए युद्ध मंच पर खड़ी थीं। प्यूटा और शिंजी ने अपने युद्ध के बाद अखाड़ा साफ नहीं किया था, इसलिए शियाओ जी और ब्रिलून ने उसका इस्तेमाल किया। यान शियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़कर शियाओ जी को देखा जो उनके सामने उत्सुकता से अपने हाथों को रगड़ रहा था। पिकाचू की जानकारी उनकी आंखों के सामने आ गई। पिकाचू लव 33 एडवांस्ड क्षमता स्थिर संपर्क में आने पर प्रतिद्वंद्वी को 30% संभावना के साथ लकवाग्रस्त कर देता है, जिससे उसकी गति आधी हो जाती है और संभवतः वह अपनी चालों का उपयोग करने में असमर्थ हो जाता है। प्रतिभा चालें उपलब्ध नहीं। विवरण: एक बिजली से चलने वाला चूहा जिसका स्तर और चालें हर बार नए क्षेत्र में प्रवेश करने पर जबरदस्ती रिफ्रेश हो जाती हैं। इसका अपने प्रशिक्षक ऐश के साथ बेहद गहरा रिश्ता है। युद्ध में इसकी ताकत इसके मिजाज और लेखकों की जरूरतों के अनुसार बहुत तेजी से घटती बढ़ती रहती है, जिससे यह एक अप्रत्याशित प्रतिद्वंद्वी बन जाता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ के होंठ तेजी से फड़फड़ाए। वाह, ये तो बिल्कुल पिकाचू जैसा है। तो क्या सच में हर बार नए क्षेत्र में प्रवेश करने पर इसका स्तर बढ़ जाता है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जर्नी एनीमे ने पहला स्थान जीता, क्योंकि जर्नी की शुरुआत कांटों से हुई थी, गैलार से नहीं। हालांकि स्तर बढ़ने के बावजूद भी पिकाचू बम्बलबी का मुकाबला नहीं कर सकता, जब तक कि ये दिखावा न हो। कुछ देर सोचने के बाद यान शियाओ ने छोटे खरगोश को अपने पास खींच लिया और गंभीरता से कहा, कर्लियर्स, यह अगली लड़ाई बेहद महत्वपूर्ण है। मिजू, छोटे खरगोश ने अपने कान सिकोड़ लिए, थोड़ा हैरान था। क्या ये सिर्फ एक पीले रंग का चूहा नहीं है जो जंगली कुत्ते जैसा दिखता है? कर्लियर्स के विचारों को भांपते हुए यान शियाओ ने अफसोस जताते हुए कहा, वह पिकाचू, वह शक्तिशाली रेगिस को एक ही चाल में हरा सकता है और इतिहास के साथ बराबरी का मुकाबला भी कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वह तुम में से 10 को आसानी से हरा सकता है। मिजू, कर्लियर्स चौंक गया। सहज रूप से यान शियाओ की पतलून का पांव पकड़ लिया, ऐश के सामने पिकाचू पर चुपके से नजर डाली और डरते हुए अपने कान सिकोड़ लिए। यान शियाओ की आंखों में शरारत की एक झलक दिखी और उसने आगे कहा, क्या तुम डर रहे हो? अगर तुम इसे भी नहीं हरा सकते तो शायद तुम दादी को ढूंढने के लिए त्यानिगुआन पर्वत पर भी नहीं चढ़ पाओगे। म्याऊं, कलिएज ने हिचकिचाते हुए भौहें चढ़ाईं। यान शियाओ ने अफसोस जताते हुए कहा, हाँ सही है, आखिर कलिएज तुम अभी छोटे हो। क्यों ना हम हार मान लें? ज्यादा से ज्यादा हमें 7-8-20 साल और इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा लंबा समय नहीं होगा। छोटा खरगोश अवाक रह गया। इतना लंबा समय? म्याऊं, मैं नहीं चाहता। उसने तुरंत जोर से अपना सिर हिलाया। उसकी शक्ल देखकर यान शियाओ मन ही मन मुस्कुराए। ये पी हुए तो जबरदस्त कामयाब रहा। दरअसल इसे हराने का एक तरीका है। म्याऊं, कलिएज ने तुरंत अपने कान खड़े कर लिए। हालांकि वो पिकाचू ताकतवर है पर उतनी तेज नहीं है, तो हमें बस उसके हमलों से बचना है और उसके थकने का इंतजार करना है, फिर हमला करना है और हम जीत जाएंगे। फिल ने पिकाचू को हैरानी से देखा। मिजू, सच में? बिल्कुल, फिल सबसे तेज पोकेमोन है जिसे मैंने आज तक देखा है। सोचो, क्या तुमने कभी किसी ऐसे प्रतिद्वंदी का सामना किया है जो तुमसे तेज हो? जरूर, यान शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज़ दृढ़ और आत्मविश्वास से भरी थी। मिजू, ये सुनकर फिल का लड़ने का जज्बा जाग उठा। वह अखाड़े में कूद पड़ी और पिकाचू को तिरस्कार भरी नजर से देखा। गति के मामले में वह लंबे समय से किसी से नहीं हारी थी। पिकाचू दंग रह गया। इस छोटे खरगोश को क्या हो गया है? एक पल डरी हुई, अगले ही पल घमंडी। ये देखकर यान शियाओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पिकाचू बिल्कुल भी धीमा नहीं था जैसा कि उसने दावा किया था। बिल्कुल इसके विपरीत, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी गति थी, जबकि उसकी सहनशक्ति और रक्षा क्षमता उसकी कमजोरियां थीं। इसलिए जीतने का सही तरीका यह होना चाहिए था कि वह अपनी नई सीखी हुई दिग क्षमता का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों पर तुरंत हावी हो जाए। लेकिन यान शियाओ ने जीतने का सबसे कठिन रास्ता चुना। यह जानना जरूरी है कि पिकाचू न केवल तेज है, बल्कि इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स की प्रक्षेपास्त्र गति भी सभी मूव्स में सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली होती है। दूसरे शब्दों में, केवल गति के बल पर उनसे बचना बेहद मुश्किल है। लेकिन यही तो इसकी मुश्किल होने की वजह से इतना कीमती है। यान शियाओ ने आंखें सिकुड़ी। फिजल के पैनल पर स्पष्ट रूप से लिखा था, एक फिजल जो विकास के कगार पर है। इसकी त्वरण क्षमता जागृत हो रही है, साथ ही इसकी गति क्षमता भी और विकसित हो रही है, लेकिन इसे अपने जीवन स्तर में छलांग लगाने के लिए एक सही अवसर की आवश्यकता है। सही कहा, सामने खड़ा प्राणी कोई पिकाचू नहीं था जो कई क्षेत्रों की यात्रा कर चुका हो, बल्कि एक ऐसा टूल माउस था जिसे यान शियाओ ने फिजल के लिए विशेष रूप से चुना था। प्रीवियस अध्याय 46 पी हुए छोटा खरगोश। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक, पर्सनलाइज्ड बुक रिकमेंडेशंस, बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, बुक रिव्यू सर्विस, ई बुक रीडर डिवाइस, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 47 बंधन प्रज्वलित कलियर बनाम पिकाचू। ब्लैक गोल्ड जिम में ऐश और यान शियाओ अखाड़े के आमने सामने खड़े थे। पिकाचू और कलियर तैयार थे। अब पैलेट टाउन का ऐश गोल्डन रोड सिटी के यान शियाओ से मुकाबला करेगा। यह एक बनाम एक मुकाबला है। लड़ाई शुरू। प्याओताई की एक तेज आवाज के साथ दोनों ने एक साथ आदेश दिए। पिकाचू थंडरबोल्ट, कलियर एजिलिटी, बूम। बिजली की एक तेज सुनहरी चमक हवा में कौंधी और सीधे कलियर के पैरों पर लगी। हालांकि उसने बचने के लिए एजिलिटी का इस्तेमाल किया था, फिर भी अपने पास मौजूद ब्लैक आयरन बॉल के कारण वह कुछ सेकंड धीमा हो गया और बुरी तरह प्रभावित हुआ। मिकी, कलियर की आंखों में गंभीरता झलक रही थी। जैसा कि ट्रेनर ने कहा था, दूसरी तरफ का पिकाचू वाकई बहुत ताकतवर था। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान दी। छोटे खरगोश को इस तरह से नियंत्रित करने का यही मकसद था।
किसी बाधा को पार करने में असफलताएं तो आती ही हैं और प्रतिद्वंद्वी को पहले से ही अजेय साबित कर देना उसे हतोत्साहित होने से बचाने के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा बचपन से ही स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने के कारण ब्रिल का स्वभाव अत्यंत दृढ़ है। जीतने की रणनीति मिलने पर वह उसे बिना किसी झिझक के आजमाएगा। कहा जा सकता है कि कियानली द्वारा पहले एक कुशल रणनीतिकार के रूप में सराहे जाने से लेकर बाद में अपने साथियों के साथ मजबूत संबंध बनाने और अब उचित तरीकों से पोकेमोन लड़ाइयों का मार्गदर्शन करने तक, यान शियाओ ने अपने पिछले जीवन के एक गेम से एक उत्कृष्ट प्रशिक्षक के रूप में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया है। बहुत बढ़िया, बस ब्रिल फुर्ती का इस्तेमाल जारी रखो, यान शियाओ ने बिना किसी झिझक के आदेश दिया। उसकी निगाहें छोटे खरगोश के पैरों पर टिकी हुई थीं। वहां एक हल्की सी चमक उभर रही थी। यह उसकी गति बढ़ाने की क्षमता का अभी अपरिपक्व प्रभाव था। रेस लगानी है पिकाचू, स्पीड बूस्ट का इस्तेमाल करके पकड़ बनाओ, क्विक अटैक। पिकाचू एक सफेद लकीर में बदल गया। उसकी चमकती पूंछ उसके पीछे लहराती हुई अखाड़े के आधे हिस्से को पार कर गई। उसकी जबरदस्त गति को भांपते हुए कलियर का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी गति भी उसी हिसाब से बढ़ गई। बढ़ी हुई गति को दर्शाने वाली एक प्रकाश किरण ने उसे घेर लिया और यान शियाओ मुस्कुराया। वह जानता था कि पिकाचू के दबाव में उसकी स्पीड बूस्ट क्षमता सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई थी। कलियर की गति अचानक बढ़ते देख ऐश ने हाथ हिलाया, पूरी ताकत से पिकाचू क्विक अटैक। पिकाचू का शरीर तेजी से चमक उठा और उसकी गति अचानक एक स्तर बढ़ गई। धड़ाम, क्विक अटैक सफल रहा और कलियर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। काफी दूर तक घिसते हुए वह यान शियाओ के सामने आकर गिरा। मिकी, फिली ने अपना सिर हिलाया, फिर उठा और थोड़ा बिखरा हुआ लग रहा था। उसी समय यान शियाओ की बातों को लेकर उसके मन में थोड़ा संदेह पैदा हुआ। क्या यान शियाओ ने यह नहीं कहा था कि प्रतिद्वंदी तेज नहीं है? हे, ये क्या बात है? गति के मामले में मेरा पिकाचू कभी नहीं हारा, ऐश ने गर्व से कहा। क्या सच में? लेकिन ये तो फिली के लिए सिर्फ वार्म अप था। उसके सरल शब्द गूंज रहे थे जिनमें जबरदस्त आत्मविश्वास झलक रहा था। फिली की सांसें सामान्य हो गईं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि वह जानता था कि उसका प्रशिक्षक उसे देख रहा है और उस पर भरोसा कर रहा है। यान शियाओ मुस्कुराया। उसने कलियर की आभा में आए बदलाव को महसूस किया और धीरे से कहा, कोई हमें कम नहीं आंक सकता क्योंकि कलियर तुम सबसे ताकतवर हो। बोलते ही वह नीचे झुका और कलियर के हाथ में पकड़ी हुई काली लोहे की गेंद को हटा दिया। इस तरह पहले दबा हुआ शरीर मुक्त हो गया। कलियर की काली आंखों में एक चकाचौंध भरी रोशनी चमकी। उसके पैर जमीन पर पड़े और एक बार फिर तेज गति की रोशनी चमक उठी। ये देखकर यान शियाओ का चेहरा बदल गया। तेज फ्लैश, वूश बैंग, पिकाचू। एक तेज रोशनी गुजरी और पिकाचू आश्चर्य से चिल्लाते हुए पीछे की ओर उड़ गया। लड़ाई देख रहे ब्रॉ का मुंह खुला रह गया। ये कैसे संभव है? अभी क्या हुआ? प्याओताई ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अभी फ्रिजल की गति दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। अविश्वसनीय, ये तो बस एक फ्रिजल है। हवान ने चिंता से हाथ बांध लिए। क्या ऐश हार जाएगा? ऐश भी दंग रह गया। सच कहूं तो उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला था कि पिकाचू नीचे गिर गया। धुआं चढ़ने पर पिकाचू बहादुरी से खड़ा हो गया। उसके शरीर पर कई घाव थे। क्विक स्ट्राइक, यान शियाओ ने फिर से आदेश दिया, मानो ऐश को पलटवार का मौका ही न दे रहा हो। मैं हार नहीं मानूंगा पिकाचू, आयरन टेल से इसे रोको। ऐश की प्रतिक्रिया तेज थी। स्टील टाइप आयरन टेल नॉर्मल टाइप हमलों को रोकने के लिए भी उपयुक्त थी। लेकिन जैसे ही पिकाचू की धातुई पूंछ बाहर निकली, फ्रिजल फुर्ती से एक तरफ कूद गया। उसका कान मिट्टी की तरह बंद हो गया और उसने जोर से नीचे वार किया। पिकाचू एक बार फिर हवा में उड़ गया। ऐश हार गया, प्याओताई ने समझाया। जब पिकाचू की एकमात्र ताकत उसकी गति को दबा दिया जाता है और प्रतिद्वंदी की क्षमताओं को सीमित करने का कोई तरीका नहीं होता तो उसका जीतना नामुमकिन है। ब्रॉ ने सिर हिलाया। जरूरी नहीं, अगर कुछ अप्रत्याशित न हो तो ऐश की लड़ाइयों में हमेशा कोई न कोई अप्रत्याशित मोड़ा ही जाता है। सचमुच? उसके बोलने से पहले ही ऐश ने आदेश दिया, पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करके जमीन पर जोर से वार करो। तुरंत ही जमीन में एक दरार पड़ गई और चट्टान के टुकड़े हवा में उछल गए। अब पिकाचू इन चट्टानों का इस्तेमाल करके हवा में ऊंचा कूदो और थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो। पिकाचू क्रैक, आसमान से बिजली गिरी और पूरे अखाड़े को अपनी चपेट में ले लिया। हवा में हल्की सी झंझनाहट फैल गई और चकाचौंध भरी रोशनी से सबकी आंखें चौंधिया गईं। शाओ गुआंग, वाह ये तो कमाल है। इतनी ऊंचाई से हमला, ब्रिल के पास इसका कोई जवाब नहीं। हे यान शाओ, जीत मेरी है। शाओ जी मुस्कुराया। तुमसे यही उम्मीद थी। यान शाओ ने पिकाचू को धीरे धीरे नीचे उतरते देखा। उसके होठों पर मुस्कान थी। तुम्हारी रणनीति तो कमाल की है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझ पर बेअसर। हाथ हिलाते हुए ब्रिल, फ्लाइंग नी किक। क्या सब चौंक गए? अभी पूरे अखाड़े को अपनी चपेट में लेने वाले उस हमले से ब्रिल नहीं हारा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जल्द ही सबके संदेह दूर हो गए। पिकाचू के पैरों के नीचे की जमीन अचानक फट गई और कलियर पिकाचू हवा में उछला और उसने ग्राउंड टाइप ऊर्जा से भरपूर एक मुक्का मारा, जिसके बाद एक जोरदार फ्लाइंग किक मारी जो सीधे पिकाचू की ठोड़ी पर लगी। पिकाचू दर्द से कराहते हुए पिकाचू हवा में बहुत ऊपर उड़ गया। क्विक शॉट, इसका पीछा करो। एक और फ्लाइंग किक। यान शियाओ ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी स्थिति का पूरा फायदा उठाया। अगर यह एक साधारण पिकाचू होता तो उसे पूरा भरोसा था कि ये 2 बार उसके प्रतिद्वंदी को हराने के लिए काफी होते, लेकिन ये पिकाचू का भगवान था, इसलिए उसने सावधानी बरतने का फैसला किया। धिक्कार है, इसने गड्ढा खोदकर जमीन में चिप गया। हार मत मानो पिकाचू, हिम्मत दिखाओ, आयरन टेल का इस्तेमाल करो। ऐश प्रार्थना करने लगा। मृत्यु के कगार पर खड़ा पिकाचू अचानक जाग उठा। उसकी आंखें ऐश की तरह ही लड़ने के जज्बे से चमक रही थीं। उसकी बिजली के आकार की पूंछ धातु की तरह चमक रही थी और हवा में घूमते हुए कलियर पिकाचू के हमले का सामना करने के लिए तैयार थी। बैंग, हवा में दोनों के टकराने से एक तेज आवाज आई। उनकी ताकत बराबर थी, जिससे वे पीछे की ओर उड़ गए। धप, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोनों पोकेमोन एक साथ जमीन पर गिरे, जिससे धूल का गुबार उड़ गया। पिकाचू म्याऊं। धूल बैठने पर पिकाचू और कलियर पोकेमोन दोनों अपनी चरम सीमा पर थे, जोर जोर से सांस ले रहे थे। एक बुरी तरह घायल और जख्मी, दांत पीस कर डटा रहा। दूसरा पसीने से भीगा हुआ, बुरी तरह कांप रहा था। परिणाम एक निर्णायक वार पर टिका हुआ लग रहा था। प्रीवियस अध्याय 47, बंधन प्रज्वलित। कलियर बनाम पिकाचू। नेक्स्ट। सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, हिस्ट्री, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81। यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल।
एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 48 लंबे कान वाला खरगोश। यान शियाओ किनारे पर तनाव में खड़ा था, उसकी आंखों में चमक थी। अनजाने में ही वह ऐश की अनोखी जोशीली लय में खींचा चला गया था। इस एहसास ने उसके पिछले जन्म में पोकेमोन एनीमे देखते हुए महसूस किए गए उत्साह को फिर से जगा दिया। इस समय उसने सारी रणनीति छोड़ दी थी, बस इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता था। दूसरी तरफ ऐश ने एक और हमला किया। पिकाचू, आखिरी वार करो थंडरबोल्ट। पिकाचू, ब्रिलियंट, डिग का इस्तेमाल करो। यान शियाओ हमले से बचने के लिए डिग का इस्तेमाल करने ही वाला था कि वह जम गया। ब्रिलियंट फिर से बढ़ी हुई गति से चमक उठा और पलक झपकते ही उसने बहुत कमजोर थंडरबोल्ट को चकमा दे दिया। यह क्या? यान शियाओ का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसे हल्की सी टूटने की आवाज सुनाई दी। ब्रिलियंट मुड़ा और उसकी नजर से मिला, फिर अचानक एक चकाचौंध भरी सफेद रोशनी ने उसे घेर लिया। बस पूरे अखाड़े की सारी रोशनी मानो ब्रिलियंट पर केंद्रित हो गई थी। उसकी चमक से आसपास के क्षेत्र में प्रकाश और छाया का एक अद्भुत मेल बन रहा था। सच में ये विकसित हो गया? ब्रॉ ने हैरानी से कहा। क्या यह अजीब है? डॉन ने पूछा। ब्रिलियंट को विकसित होने के लिए अपने प्रशिक्षक के साथ बहुत गहरी समझ और आत्मीयता की आवश्यकता होती है, जिसका मतलब है कि यान शियाओ ने वह हासिल कर लिया है। प्याओताई ने बीच में कहा। उसकी निगाहें अखाड़े में खड़े उस लंबे चौड़े व्यक्ति पर टिकी थी। उसका दिल बेचैन था। ये लड़का तो बस एक नौसिखिया प्रशिक्षक था और उसने अभी 2 महीने भी नहीं बिताए थे। अंत में सफेद रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और सबके सामने एक नया पोकेमोन प्रकट हुआ। उसका कभी छोटा और प्यारा सा शरीर कई गुना बड़ा हो गया था, लंबा हो गया था। उसके पेट पर कभी मौजूद मलाईदार रंग के बाल गायब हो गए थे, केवल उसके पैरों और कलाई पर थोड़े से बाल बचे थे। उसकी मिलती जुलती बाहें हवा में पंखों की तरह लहरा रही थी और उसके बड़े कान, जो लगभग उसकी ऊंचाई जितने लंबे थे, फर से ढके हुए थे और उसके शरीर के दोनों ओर स्वाभाविक रूप से लटके हुए थे। गुलाबी आंखें, प्यारे खरगोश जैसे होंठ और एक छोटी नाक, ये स्पष्ट रूप से कली एयर बनी का विकसित रूप था। एक खूबसूरत पोकेमोन जो ताकत और गति, आकर्षण और मासूमियत का संगम था। मिरो, बनी ने एक कोमल सी आवाज निकाली, अपने अंगों को फैलाया मानो अभी भी अपने नए रूप में ढल रहा हो। बधाई हो कलीयर। ओह नहीं, मेरा मतलब बनी, यान शियाओ ने कहा। उसके भीतर उमड़ रही खुशी और जुड़ाव की भावना एक खुली मुस्कान में बदल गई। तो फिर मुझे अपनी नई शक्ति दिखाओ, फ्लाइंग किक का इस्तेमाल करो। ऐश पूरी तरह सतर्क होकर तुरंत आदेश दिया। पिकाचू से सावधान रहो। आयरन टेल, बीच में आओ। वूश बैंग। शब्द पूरे होने से पहले ही हवा का एक झोंका आया और लोपुन्नी अचानक उसके पीछे प्रकट हो गई। अखाड़े के बीचों बीच जमीन पर कई बारीक दरारें पड़ गई थीं और उन दरारों के मिलन बिंदु पर पिकाचू जमीन पर पड़ा हुआ था। पिकाचू लड़ने में असमर्थ है। विजेता है यान शियाओ और लोपुन्नी। प्याओताई के परिणाम घोषित करते ही लड़ाई समाप्त हो गई। मिरो, लोपुन्नी, जो अब लड़ाई के समय जितनी उग्र नहीं थी, उछली और यान शियाओ को जमीन पर गिरा दिया। उसकी गुलाबी जीभ बार बार उसके गाल चाट रही थी। हाँ, ठीक है, तुम बड़े हो गए हो और अभी भी इतने चिपके रहते हो। यान शियाओ असहाय होकर जमीन पर लेटा हुआ था और अपना सिर सहला रहा था। मिलो, कुछ स्वादिष्ट खाना चाहते हो? ठीक है, आज के लिए काफी है। यान शियाओ ने मुंह मिल्क और एनर्जी क्यूब्स निकाले और उसके घावों पर मरहम लगाने लगा। इसी समय शियाओ जी पास आया। वाह यान शियाओ, तुम कमाल हो। मैं इस बार हार गया, लेकिन अगली बार मैं जरूर जीतूंगा। यान शियाओ ने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो इसके लिए बहुत उत्सुक हूँ। ऐश और उसके दोस्तों को अलविदा कहने के बाद यान शियाओ बनेरी का हाथ पकड़े और आइजैक को गोद में लिए हुए पोकेमोन सेंटर लौट आया। विकसित और नए जन्मे दोनों पोकेमोन की पूरी जांच आवश्यक थी। रास्ते में चलते हुए यान शियाओ के होठों पर लगातार मुस्कान थी। ऐश पर जीत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके विकसित बनेरी ने उसे एक बड़ा आश्चर्य दिया था। लंबे कान वाली खरगोश लव 29 मध्यम क्षमता, गतिवृद्धि मध्यम जागृति। लड़ाई में ये समय समय पर अपनी गति को एक चरण बढ़ाती है। जागृति स्तर अपर्याप्त होने के कारण ये केवल 3 बार ही सक्रिय हो सकती है। प्रतिभा 480, जाति की अधिकतम सीमा 480, HP 60, आक्रमण 110, रक्षा 70, विशेष आक्रमण 40, विशेष रक्षा 70, गति 130, मित्रता 221। धारित वस्तु काला लोहे का गोला। नए सीखे गए मूव्स, फेक आउट, एंजल किस, फोकस पंच, मिरर इमेज, मैजिक रिफ्लेक्शन। विवरण, प्रशिक्षक के विश्वास और बंधन के प्रति कृतज्ञता से विकसित इस लंबे कान वाले खरगोश में एक अद्वितीय प्रतिभा है जो इसकी प्रजाति में किसी और के पास नहीं है। विकास के बाद इसने अपनी आनुवंशिक जानकारी से नई वंशानुगत चालें प्राप्त की, जिससे इसकी गति बढ़ाने की क्षमता और भी अधिक जागृत हो गई। इसका लेवल 30 के करीब है। विकास के बाद इसकी प्रतिभाएं चरम पर पहुंच गई हैं और यह बेहद विशिष्ट हो गया है। इसकी गति 130 की चौंका देने वाली है। इसकी आत्मीयता में जबरदस्त वृद्धि हुई है और इसने कई विचित्र कौशल सीख लिए हैं। पहला हमला करने की गारंटी देने वाला फेक आउट, भ्रम पैदा करने की उच्च संभावना वाला एंजल्स किस, शक्तिशाली चीफिस्ट, सभी स्टेटस इफेक्ट्स को प्रतिबिंबित करने वाला मैजिक रिफ्लेक्शन और बुर्जनाशक मिरर रिफ्लेक्शन। निस्संदेह और अपनी पूर्व निर्धारित प्रतिभाओं के साथ लंबे कान वाला खरगोश यान शियाओ की टीम में एक सच्चा ऑलराउंडर बन गया है। इसमें आक्रमण शक्ति, गति, नियंत्रण और आकर्षक रूप है। इसके अलावा मिरर रिफ्लेक्शन कौशल इसकी रेंज स्पेशल अटैक क्षमता की कमी को पूरी तरह से पूरा करता है। मेरा स्पेशल अटैक कम है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हमलों को प्रतिबिंबित कर दूंगा, है ना? और ये 2 गुना नुकसान प्रतिबिंबित करता है। सैद्धांतिक रूप से अगर तुम्हारा HP मेरे HP से 2 गुने से ज्यादा नहीं है तो मेरी परछाई से मारे जाने का खतरा है। यान शियाओ पहले से ही लोपुन्नी के कहर बरपाने के सपने देख रहा था। मिलो, यान शियाओ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोपुन्नी ने यान शियाओ का हाथ झटक दिया। उसे लगा जैसे उसके ट्रेनर का दिमाग खराब हो गया हो। वह थोड़ी नादानी भरी मुस्कान दे रहा था। कुछ नहीं। यान शियाओ ने अपने मुंह के कोने से काल्पनिक लार पोंछी और उसे वापस पोकेमोन सेंटर ले गया। लोपुन्नी और इंडिडी को चेकअप के लिए नसजॉय को सौंपने के बाद यान शियाओ ने सिस्टम पैनल खोला। डिंग, उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ाई में जीत, 10 यूनिवर्सल टैलेंट पॉइंट्स मिले। डिंग, होस्ट को पिकाचू की स्वीकृति मिल गई है, 10 मास्टर पॉइंट से पुरस्कृत। डिंग, मुख्य क्वेस्ट तीसरा साथी पूरा हुआ। आपको पावर मिरर और ब्लेजिंग रॉक आइटम प्राप्त हुए। एक नया मुख्य क्वेस्ट परफेक्ट टीम फॉर्मेशन जारी किया गया है। कृपया क्वेस्ट पैनल देखें। डिंग, सिस्टम ने पता लगाया है कि होस्ट के पास पूरी तरह से विकसित और अधिकतम प्रतिभाओं वाला पोकेमोन है। प्रतिभा प्रशिक्षण फंक्शन अपडेट किया गया है। अब आप अपनी प्रजाति की सीमाओं को पार करने के लिए एक साथी का चयन कर सकते हैं। आधे मिनट तक सिस्टम की कई सूचनाएं आती रहीं, जिसके बाद यान शियाओ को होश आया। उसे बहुत खुशी हुई। उसने अपना सिस्टम इन्वेंटरी खोला और एक एक करके सभी आइटम का इस्तेमाल किया।
सबसे पहले उसने इंडिडी को प्रतिभा अंक दिए। यान शियाओ के आदर्श स्पेशल अटैकर के रूप में उसने सीधे उसके स्पेशल अटैक में 10 अंक जोड़े, जिससे उसकी प्रतिभा 105 हो गई और उसने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। उसके पास लॉटरी ड्रॉ के लिए बस पर्याप्त मास्टर पॉइंट्स थे, इसलिए यान शियाओ ने उन्हें बचाकर रखने की बजाय तुरंत ड्रॉ करना शुरू कर दिया। BYD लॉन्ग ईयर बनी की बहुत कम ही गंभीर तस्वीरें हैं। प्रीवियस अध्याय 48 लंबे कान वाला खरगोश। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक राइटिंग सॉफ्टवेयर, ई-बुक रीडर डिवाइस, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, बुक रिव्यू सर्विस, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 49 मुझे ये चाहिए, अभी मुझे दे दो। मास्टर लॉटरी की सुई तेजी से घूमने लगी। कैरी आइटम, उपभोग्य वस्तुएं, दवाएं, दुर्लभ आइटम, TM और विशेष आइटम जैसी चीजें एक के बाद एक स्क्रीन पर दिखाई देने लगी और यान शियाओ उत्सुकता से पहिए को देखता रहा। लॉटरी का रोमांच ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। आखिरकार सुई धीमी हुई और विकास आइटम वाले सेक्शन पर रुक गई। डिंग, मास्टर लॉटरी समाप्त। आपको एक इंटरमीडिएट फायर स्टोन मिला। इंटरमीडिएट फायर स्टोन एक उच्च गुणवत्ता वाला फायर स्टोन जो विशेष फायर टाइप पोकेमोन को सामान्य रूप से विकसित होने देता है। ये फायर टाइप पोकेमोन को प्रशिक्षित करने या बूस्टर भोजन और आइटम बनाने में भी सहायक होता है। बुरा नहीं है, यान शियाओ ने फायर स्टोन लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा। यह उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं था, लेकिन वह इसे बेचकर पैसे कमा सकता था। शाओकियान ने उसके लिए जो उच्चतम स्तर के विकास पत्थरों का पूरा सेट तैयार किया था, उसकी तुलना में यह अग्निपत्थर औसत प्रशिक्षक के लिए अधिक उपयुक्त था और इसे बेचना भी बहुत आसान होगा। बाजार मूल्य के अनुसार विकास पत्थर दुर्लभ संसाधनों के रूप में जीवाश्मों जितने मूल्यवान न होते हुए भी लगभग 100,000 से 200,000 तक कमा सकते हैं, जिससे यान शाओ की आर्थिक तंगी कुछ हद तक कम हो जाएगी। ये देखते हुए कि एयरबाउ की जांच में कुछ समय लगेगा, यान शाओ ओरियन को धूप सेंकने के लिए आंगन में ले गया और अपना फोन चालू किया। सोशल मीडिया पर एक टोमेटो ट्रेनर फोरम था, जहां कई लोग सामान खरीदते और बेचते थे। हालांकि जैसे ही उसने सोशल मीडिया खोला, निजी संदेशों की एक श्रृंखला बजने लगी। डिंग डोंग, नोटिफिकेशन की आवाज कुछ देर तक बजती रही और फिर बंद हो गई। सौभाग्य से शियाओक्सी ने यान शियाओ के लिए जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन फोन तैयार किया था, वह टोमेटो में 60 था, जिसमें लैग का कोई संकेत नहीं था। पूछो मत, क्योंकि वह बहुत आगे है। ... टिप्पणी अनुभाग पर क्लिक करते ही यान शियाओ समझ गया कि क्या हुआ था। उसकी पिछली पोस्ट अचानक वायरल हो गई थी। अगर समझ नहीं आया तो पूछ लो, क्या ये लगातार 10 गेम जीतने का सिलसिला सच है? एक नौसिखिया ने कांस्य स्तर के प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। मैं वहां था, ये सच है। ईमानदारी से कहूं तो इस हद तक मनोवैज्ञानिक युद्ध खेलना किसी नौसिखिया के बस की बात नहीं है। तो क्या हुआ अगर ये लगातार 10 गेम जीतने का सिलसिला है? तो क्या हुआ अगर यह उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ है? तुम्हें कभी भी मेरी वांगलोन की स्वीकृति नहीं मिलेगी। ये तो साफ है कि मिस काशिरी ने जानबूझकर गेम फिक्स किया था। मुझे ये मस्खरे बिल्कुल पसंद नहीं जो एक आकस्मिक जीत पर शेखी बघारते हैं। ठीक है, ऑनलाइन मान्यता पाने की कोशिश करना बंद करो, शायद असल जिंदगी में तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मैं रेनबो यूनिवर्सिटी का वांग डेफा, ये रही मेरी आधिकारिक पहचान। यान शियाओ पूरी तरह से धूर्त और धोखेबाज है। उसने मेरी देवी मिस लुलिना के साथ भी खिलवाड़ किया, वो बिल्कुल बेशर्म बदमाश है। क्या छूट गया उसके साथ खिलवाड़ करने की पूरी कहानी। उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ को हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा भी नहीं था कि लुलिना और काशिरी को हराने से उसे इतनी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। बेशक इससे उसे बहुत ज्यादा ध्यान भी मिला। कई टिप्पणियों के बीच यान शियाओ को एक जानी पहचानी आईडी भी दिखी। मैं दिशाहीन रोने वाला बच्चा नहीं हूँ। वाह, यान शियाओ कमाल का है। ग्रेटर दैन लेस दैन। ये शियाओ कियान का अकाउंट था। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, इससे भी ज्यादा अद्भुत चीज है, देखना चाहोगे? बाकी टिप्पणियां पढ़ने से पहले ही शियाओ कियान ने तुरंत जवाब दिया, मुझे ये चाहिए, अभी दे दो, इसका बेसब्री से इंतजार है। ओह, ये लड़की ऐसी बातें कहकर लोगों को ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देगी। यान शियाओ ने शर्मिंदगी से इधर उधर देखा और जब उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तब जाकर उसने खुद को शांत किया। जब से उसका और शियाओ कियान का रिश्ता शुरू हुआ था, तब से उसके प्रति उसका प्रतिरोध कम होता जा रहा था। 1 मिनट रुको। शियाओ कियान को जवाब देते हुए यान शियाओ ने जल्दी से ब्लैक गोल्ड जिम चैलेंज का अपना पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो एडिट किया और अपलोड कर दिया। उसने कैप्शन भी जोड़ा, ब्लैक गोल्ड जिम में नौसिखिए का 2v3 चैलेंज, 0 लेवल टीम को हरा दिया। ये जानने के बाद कि एरेना का मुनाफा व्यूअरशिप पर आधारित है, यान शियाओ जानबूझकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। पोकेमोन की दुनिया में इसे हासिल करने का तरीका सरल है, लड़ाइयों, रिसर्च प्रतियोगिताओं और ब्रीडिंग में कुछ खास नतीजे हासिल करना। इसलिए वह लड़ाई के बाद अपने फोन का रिकॉर्डिंग फंक्शन चालू कर देता था, कुछ आत्म समीक्षा के लिए और कुछ ऑनलाइन अपलोड करके अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। शायद वो अपने पिछले जीवन के पुराने पेशे में वापस जा सकता है और पोकेमोन बैटल स्ट्रीमर बन सकता है। गैला क्षेत्र के ड्रैगन टाइप जिम लीडर रायहाना और पाडिया क्षेत्र के इलेक्ट्रिक टाइप जिम लीडर किसामा की तरह। तब उसे हर दिन पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जैसा कि अब करता है। नज़जॉय से अपने 2 पोकेमोन वापस लेने के बाद यान शियाओ ने शियाओ कियान से वीडियो कॉल पर बात की। उसकी रोजमर्रा की बातें ध्यान से सुनते हुए यान शियाओ ने उसे लोपनी और एनडीडी के बारे में भी बताया और उनकी खुशी साझा की। वाह, ये दोनों कितने प्यारे हैं। शियाओ कियान ने अपना गोलमटोल चेहरा हाथों में लिया और नन्ही एनडीडी को निहारते हुए उसकी आंखें चमक उठी। वैसे बाकी 3 के लिए क्या योजना है? अभी तो मुझे शिक्षक के संदेश का इंतजार करना होगा। मैं स्लाकोयाकी को अपने मुख्य शारीरिक आक्रमणकारी के रूप में प्रशिक्षित करने की योजना बना रही हूँ और फिर मौका मिलते ही उनोवा क्षेत्र जाऊंगी। अरे, अचानक उनोवा क्यों जाना है? शियाओ कियान ने हैरानी से पूछा। मैं ज़ोरोआर को पकड़ना चाहती हूँ। ज़ोरोर को 5वीं पीढ़ी में पेश किया गया था और 4थी पीढ़ी में ये सिनों में नहीं पाया जाता है। ओह, ये तो मुश्किल होगा, है ना? क्या तुम्हें मदद चाहिए? शियाओक्सी अच्छी तरह जानती थी कि ज़ोरोआर एक बेहद चालाक पोकेमोन है, जिसमें मायाजाल की क्षमता है, जिससे वह दूसरे पोकेमोन में बदल सकता है। ज्यादातर प्रशिक्षक अगर उसे देख भी लें तो उसे पहचान नहीं पाएंगे, पकड़ना तो दूर की बात है। ये वाकई काफी मुश्किल है। यान शियाओ ने लड़की की गुलाबी आंखों में चिंता देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, एबॉट अपनी मानसिक शक्तियों से मदद कर सकता है, सब ठीक हो जाएगा, मेरी चिंता मत करो। तुम बस घर पर रहो और आराम से रहो, जिम को विकसित करने के लिए मेहनत करो, हम जल्द ही अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे।
ठीक है, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ देर और बात करने के बाद शियाओक्सी ने अनिच्छा से वीडियो कॉल काट दी। यान शियाओ ने फोरम पर इंटरमीडिएट फायरस्टोन को बिक्री के लिए लिस्ट किया और अपनी संपर्क जानकारी भी दे दी। फिर उसने अपने लूटे हुए सामान का हिसाब लगाना शुरू किया। सबसे पहले 2 हेल्थ आइटम है। पावर मिरर, एक बेसिक स्टेट आइटम। इसे पकड़ने से इसके वजन के कारण पोकेमोन की गति सीमित हो जाएगी, लेकिन ये पोकेमोन के स्पेशल अटैक को बढ़ा देगा। ब्लेजिंग रॉक, एक ऐसी चट्टान जिसमें धधकती हुई आभा है। जब कोई पोकेमोन इसे धारण करता है तो सनी डे मौसम की अवधि 5 टन से बढ़कर 8 टन हो जाती है। पावर मिरर का नाम स्पष्ट है, इसे सीधे ओरियन पर इक्विप करें। इसे एनडीडी के बड़े होने पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लेजिंग रॉक एक और आइटम है जिसे ओरियन इस्तेमाल कर सकता है, जिससे सनी डे की रणनीति को काफी बढ़ावा मिलता है। ये वाटर टाइप और स्टील टाइप जिम के खिलाफ बहुत प्रभावी होगा। इसके अलावा ये देखते हुए कि सनी डे के दौरान ओरियन का वेदर बॉल 100 पावर वाले फायर टाइप मूव में बदल जाता है, ग्रास टाइप इटर्नल जिम को चुनौती देते समय भी ब्लेजिंग रॉक उपयोगी हो सकता है। प्रीवियस अध्याय 49 मुझे ये चाहिए, अभी मुझे दे दो। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक राइटिंग सॉफ्टवेयर, रैंडम नॉवल जनरेटर, बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, ई बुक रीडर डिवाइस, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 50 राउंडिंग डाउन करना 6 सृष्टिकर्ता देवताओं को मुफ्त में पाने के बराबर है। दोनों आइटम स्वीकार करने के बाद यान शियाओ ने क्वेस्ट पैनल खोला। मुख्य क्वेस्ट 1 सिन्नों का शीर्ष स्तरीय चैलेंजर। मुख्य क्वेस्ट 2 सिल्वर मास्टर। मुख्य क्वेस्ट 3 परफेक्ट टीम फॉर्मेशन। आवश्यकताएं, एक सच्चा मास्टर अपनी टीम में कभी कोई कमी नहीं आने देता। 6 अलग अलग प्रकार के पोकेमोन और कम से कम 12 प्रकार के स्टैप कवरेज वाली एक परफेक्ट टीम बनाएं। पुरस्कार, बैटल सिस्टम चयन, इनमें से एक चुनें, इवोल्यूशन की स्टोन और मेगा स्टोन, जेड रिंग और जेड क्रिस्टल, मैक्स ब्रेसलेट या क्रिस्टल बीड। नोट, बैटल सिस्टम का उपयोग करते समय विस्तार से समझाया जाएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो चिंता न करें। धड़कन धड़कन, यान शियाओ बार बार पैनल को देख रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मेगा इवोल्यूशन, जेड मूव, डायनामाक्स, क्रिस्टलाइज। हर शब्द से उसका खून खौल रहा था। इस समय तक कालोस के डॉक्टर सिरेक्यूज ने मेगा इवोल्यूशन विकसित नहीं किया था। डायनामाक्स केवल गैलार क्षेत्र में उपलब्ध है और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जेड मूव्स और क्रिस्टलाइज भी स्थानीय उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित हैं और व्यापक रूप से प्रचलित नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि यान शियाओ के पास इनमें से कोई भी क्षमता है तो उसकी युद्ध प्रणाली बिल्कुल श्रेष्ठ होगी। चाहे वह मेगा इवोल्यूशन से मिलने वाला समग्र लाभ हो, जेड मूव्स का निर्णायक प्रहार हो, डायनामाक्स का मौसम नियंत्रण और क्षेत्र पर प्रभुत्व हो, या क्रिस्टलाइज की अद्वितीय प्रकार परिवर्तन क्षमता हो। इस स्तर पर इनमें से कोई भी क्षमता यान शियाओ को महत्वपूर्ण लड़ाइयां जीतने में मदद कर सकती है। यहां तक कि 2 स्तर ऊपर के दुश्मनों से लड़ना भी असंभव नहीं है, क्योंकि युद्ध में सबसे डरावनी चीज केवल शक्ति नहीं बल्कि जानकारी का पूर्ण अंतर है। कल्पना कीजिए, आप पर इलेक्ट्रिक टाइप का हमला हो रहा है और आप अचानक क्रिस्टलाइज का इस्तेमाल करके अपना टाइप ग्राउंड में बदल लेते हैं, जिससे आप तुरंत विरोधी के हमले से सुरक्षित हो जाते हैं और पूरी तरह से बढ़त हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा विरोधी के मूव पूल को जानकर और फिर क्रिस्टलाइज का इस्तेमाल उनके कवरेज से बाहर के टाइप पर करके आप अपने लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। संक्षेप में, अगर यान शियाओ इन युद्ध प्रणालियों में पूरी तरह महारत हासिल कर लेता है तो उसकी ताकत में जबरदस्त उछाल आएगा। हालांकि अगर वह आधिकारिक लड़ाइयों में इन आइटमों का इस्तेमाल करता है तो यह तुरंत ध्यान आकर्षित करेगा, जिससे संबंधित युद्ध प्रणालियों के विकास और प्रचार को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए ये लाभ केवल अस्थायी है, अंततः उसे अपनी ताकत पर ही निर्भर रहना होगा। खुद को संभालते हुए यान शियाओ ने ट्रेनिंग पैनल खोला। जब मिनिफॉक्स पहली बार अपनी अधिकतम नस्लीय प्रतिभा मूल्य तक पहुंचा तो सिस्टम ने पहले ही संकेत दे दिया था कि केवल पूरी तरह से विकसित पोकेमोन जो अपनी अधिकतम प्रतिभा मूल्य तक पहुंच चुके हैं वे ही नस्लीय सीमाओं से परे फंक्शन को अनलॉक कर सकते हैं। इस बार लोपुन्नी ने अभी शर्तें पूरी की हैं। प्रतिभा प्रशिक्षण, 1 प्रतिभा अंक आवंटन, 2 नस्लीय प्रतिभा से परे चयन योग्य लोपुन्नी। यान शियाओ ने दूसरे विकल्प पर क्लिक किया। डिंग, नस्लीय प्रतिभा से परे सुविधा अब उपलब्ध है। लक्ष्य चुना गया, लोपुन्नी। तभी यान शियाओ के सामने एक चमकदार पैनल दिखाई दिया। नस्लीय प्रतिभा से परे, एक सीमा तोड़ना प्रशिक्षण के माध्यम से पोकेमोन की नस्लीय प्रतिभा की ऊपरी सीमा को तोड़ें। आवश्यकताएं, सीमा तोड़ने के लिए प्रति प्रयास 1000 लीग कॉइन का शुल्क देना होगा। उचित मूल्य, कोई चल नहीं। 2 अंतिम प्रतिभा अंक आवंटन, सीमा तोड़ने के बाद आप प्रतिभा मूल्यों और मास्टर पॉइंट्स का उपयोग करके प्रतिभा अंक आवंटित करना जारी रख सकते हैं। 600 की प्रतिभा सीमा के भीतर अधिकतम प्रतिभा आवंटन के 1 अंक के लिए 10 प्रतिभा अंक या मास्टर अंक आवश्यक हैं। 600-680 की प्रतिभा सीमा के भीतर प्रत्येक प्रतिभा अंक के लिए 100 प्रतिभा अंक या मास्टर अंक आवश्यक हैं। 680-720 की प्रतिभा सीमा के भीतर प्रत्येक प्रतिभा अंक के लिए 1000 प्रतिभा अंक या मास्टर अंक आवश्यक हैं। यदि शारीरिक क्षमता या कौशल दक्षता स्व प्रशिक्षण के माध्यम से असाधारण स्तर तक पहुंच जाती है तो प्रतिभा अंक स्वतः बढ़ सकते हैं। 3 प्रत्येक प्रतिभा अंक आवंटन 20 अंकों से अधिक नहीं हो सकता है और पोकेमोन के पूरी तरह से अनुकूलित होने तक कोई और आवंटन नहीं किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक 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 चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यह क्या बकवास है, इसके लिए पैसे चाहिए। यान शियाओ के होंठ तेजी से फड़फड़ाए। एक मोटा मोटा हिसाब। सिस्टम के रूपांतरण के अनुसार 10,000 लीग कॉइन एक मास्टर पॉइंट के बराबर हैं। तो एक ब्रेकर थ्रू के लिए 10 लाख कॉइन लेते हैं, फिर 600 टैलेंट तक पहुंचने के लिए प्रति पॉइंट 100,000 कॉइन, फिर 680 तक पहुंचने के लिए प्रति पॉइंट 10 लाख कॉइन, फिर 720 तक पहुंचने के लिए प्रति पॉइंट 100 लाख कॉइन। उदाहरण के तौर पर कलियर के अधिकतम टैलेंट मूल्य 480 को लें तो इसके लिए 10 लाख जोड़ 120 गुना 100,000 जोड़ 80 गुना 10 लाख जोड़ 40 गुना 100 लाख इक्वल्स 493 मिलियन कॉइन लगेंगे, यानी 4,930 लाख एलायंस कॉइन। धिक्कार है, लालची पूंजीवादी व्यवस्था। यान शियाओ अवाक रह गया। सौभाग्य से मैं अपने लेवल से ऊपर भी टैलेंट पॉइंट्स हासिल कर सकता हूं। सैद्धांतिक रूप से अगर मैं मेहनत करने को तैयार हूं तो मैं 720 टैलेंट वाले 6 पोकेमोन पाल सकता हूं, और वो भी बिना एक भी पैसा खर्च किए। संक्षेप में, ये ऐसा है जैसे मुझे 6 क्रिएटर मुफ्त में मिल गए हों। हम इस तरह सोचने पर यह इतना बुरा नहीं लगता।
पोकेमोन के एक कट्टर खिलाड़ी के तौर पर जिसने इस सीरीज को खेलने में हजारों दिन बिताए थे, यान शियाओ को लगा कि इतनी मेहनत तो कुछ भी नहीं है। ये तो बस कुछ हजार लड़ाइयाँ ज्यादा लेवल वाले पोकेमोन के साथ लड़ने की बात है। 6 पोकेमोन के लिए तो बस कुछ लाख लड़ाइयाँ ही काफ़ी होंगी। अगर रोज़ 3 लड़ाइयाँ लड़ूं तो लगभग 1 लाख दिन या 200 साल लग जाएंगे। ये तो बहुत आसान है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यान शियाओ जितना ज्यादा हिसाब किताब कर रहा था उतना ही बेचैन होता जा रहा था और फिर वह खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में भड़क उठा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ देर तक बड़बड़ाने के बाद यान शियाओ चुप हो गया। ये सचमुच गैरेन की फुसफुसाहट जैसा था जो खामोशी से ही उसके सारे बचाव तोड़ देती थी। छोड़ो, मैं बस पैसे कमाऊंगा और उन्हें गेम में ही खर्च कर दूंगा। जब मुझे थोड़ा खाली समय मिलेगा तो मैं उन उच्च स्तरीय विकास पत्थरों के सेट बेच दूंगा। आखिरकार उसने मेहनत करने और पैसे खर्च करने की सच्चाई को स्वीकार कर लिया। विकास पत्थरों का उसकी टीम पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, उन्हें पैसे के बदले बेचकर अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाना ज्यादा सही था। क्या मेरे लिए अपनी होने वाली पत्नी के पैसे खर्च करना बिल्कुल जायज़ है? यान शियाओ ने अपने बैग से 3 सेट उच्च गुणवत्ता वाले विकास पत्थर निकाले। सबसे आम उच्च गुणवत्ता वाले जल पत्थरों की भी बाजार कीमत 300,000 है और ये तो सिर्फ आम किस्म की बात है। अपेक्षाकृत दुर्लभ सूर्य, चंद्रमा, प्रकाश, अंधकार, बर्फ और जागरण पत्थर प्रत्येक 500,000 तक के हो सकते हैं और वे लगभग अनमोल हैं। ये लड़की, पता नहीं उसने 3 सेट खरीदने के लिए कितने समय तक पैसे बचाए होंगे। यान शियाओ की आंखों में उस मनमोहक और प्यारी लड़की की छवि उभरते ही एक गर्मजोशी सी चमक उठी। उसने मुट्ठी भींची, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके कंधों पर न केवल उसके अपने सपने थे बल्कि और भी बहुत कुछ था। इसी विचार के साथ यान शियाओ अपने कमरे में वापस गई और तीनों खजाने लेकर स्वप्नलोक में चली गई। डॉट 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 जोतो क्षेत्र, मैनकिन सिटी, मूमू रैंच। क्या तुम हैजोंग जा रही हो? और तुम्हारी वापसी की तारीख भी पक्की नहीं है। हुताओ शियाओ कियान को देखकर अवाक रह गई। उसका मुंह खुला रह गया। वह पूरी तरह से हैरान थी। अभी अभी शियाओ कियान उसके पास आई थी और कहा था कि वह चाहती है कि उसका गाइड डॉग शियाओ कियान उसे हैजोंग ले जाए। और ये तो ज़ोरोआर जैसे रहस्यमयी पोकेमोन को पकड़ने का मिशन है। क्या हुआ? मैं तो बस यान शियाओ को सरप्राइज देना चाहती थी। शियाओ कियान ने दयनीय भाव से अपनी उंगलियां गिनते हुए कहा। वैसे भी हमारी वापसी की तारीख तो अनिश्चित नहीं है, शायद हमें 2 दिन में वो मिल जाए। मैं हुताओ की सपाट छाती जोर से धड़क उठी। उसकी आंखें मानो बाहर निकल आ रही थीं। मेरी प्यारी, क्या तुम दिमाग का इस्तेमाल कर सकती हो? क्या तुमने अपनी सारी ऊर्जा अपनी छाती में ही लगा दी है? वो ज़ोरोआर है। कुछ लोग तो पूरी जिंदगी में उसे कभी देख भी नहीं पाते। क्या तुम्हें लगता है कि हम उसे ढूंढने में सक्षम हैं? मुझे लगता है कि हमें अनिश्चित वापसी की तारीख को छोड़कर सीधे घर से दूर मौत पर पहुंच जाना चाहिए। प्रीवियस अध्याय 50 राउंडिंग डाउन करना 6 सृष्टिकर्ता देवताओं को मुफ्त में पाने के बराबर है। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक्स और लिटरेचर, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, बुक राइटिंग सॉफ्टवेयर, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.8। यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 51 में इंसान नहीं हो सकता लेकिन यान शियाओ एक असली कुत्ता है। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने तो बस तुमसे रास्ता दिखाने को कहा था। शियाओक्सी के गुलाबी होंठ हल्के से कान पे और उसकी बड़ी बड़ी नम आंखों में आंसू भर आए। उस रोने वाली बच्ची का पुराना अंदाज सामने आ गया। बस करो बस करो बस करो, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे छुट्टी समझ लो और ये ज्यादा से ज्यादा 2 महीने ही चलेगी वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। हुताओ ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। उसे सिरदर्द होने लगा था। सच में ये तो बहुत बढ़िया है। शियाओक्सी ने तुरंत अपना नाराज चेहरा हटा लिया और खुशी से झूम उठी। मैं यान शियाओ को एक बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। ही। हुताओ तुम कितने अच्छे इंसान हो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुताओ दंग रह गया। यह एहसास, मुझे धोखा दिया गया और मुझे फ्रेंड जोन में डाल दिया गया। धिक्कार है, धिक्कार है। अपनी सबसे अच्छी दोस्त की खुश मुस्कान देखकर हुताओ ने आंख भरी। इसमें कोई हैरानी नहीं कि कुछ लोग कहते हैं कि प्यार इंसान को अंधा बना देता है। मुझे लगता है ये सिर्फ अंधापन नहीं है बल्कि पूरी तरह भरापन है। छी, ये तो अतिशयोक्ति है। शियाओ कियान ने अपने पैर की उंगलियों को झटका दिया। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। साफ तौर पर वह यान शियाओ के बारे में सोच रही थी। मुझे नहीं पता कि मुझे अपना प्यार कब मिलेगा। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हुताओ ने सपने में खोए हुए कहा। इंतजार मत करो, ऐसा नहीं होगा। तुमने क्या कहा? कॉमेडियन को कभी प्यार नहीं मिलता। शियाओ कियान, अकेले जाओ, मैं नहीं जा रही। अरे नहीं, मुझे माफ करना। ठीक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 स्वप्नलोक। यान शियाओ अचंभित होकर आइगुआनशी को कीबोर्ड और माउस को कुशलतापूर्वक चलाते हुए देख रही थी। स्क्रीन पर मास्टर जी अकेले ही 5 विरोधियों का पीछा कर रहे थे। उन्होंने अपना अल्टीमेट हाइलैंडर सक्रिय किया और अपने क्यू स्किल अल्फा स्ट्राइक से विरोधी के क्राउड कंट्रोल को बखूबी चकमा दिया। फिर उन्होंने तुरंत अपने डब्ल्यू स्किल का उपयोग करके क्षति को 90% तक कम कर दिया और उसके बाद ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पेंटाकिल, एस्ट, जीत। स्क्रीन पर जीत का आइकन दिखाई दिया और यान शियाओ आखिरकार अपने आश्चर्य से बाहर निकली। डिंग, आइगुआनशी ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। लीग ऑफ लेजेंड्स में चैंपियन मास्टर जी का उपयोग करते हुए डब्ल्यू स्किल मेडिटेशन का उपयोग करके 20,000 क्षति को रोका और नया स्किल मेडिटेशन सीख लिया। हे, ये कितना मजेदार है। आइगुआनशी ने ताली बजाई। वह बहुत उत्साहित लग रही थी। हाँ, मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। यान शियाओ ने कुछ चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया। किसने सोचा होगा कि एगोर्डियन, जिसने अभी अभी खेल शुरू किया था, इतनी असाधारण गेमिंग प्रतिभा दिखाएगा। 10 मिनट से भी कम समय में इसने स्वॉर्ड सेंड की सभी तकनीकों में महारत हासिल कर ली। खेल एक तरफा नरसंहार में बदल गया। जैसा कि साइकिक टाइप पोकेमोन से उम्मीद थी, इसकी प्रतिक्रियाएं एकदम सटीक हैं और इसकी बुद्धिमत्ता अविश्वसनीय रूप से उच्च है। जंगल साफ करने के अपने रास्ते में आने वाले सभी को पूरी तरह से कुचल देती है। यान शियाओ ने ईर्ष्या से भरे चेहरे के साथ कहा। आखिरकार वह एक टर्न बेस्ड गेम स्ट्रीमर था और जब कौशल और प्रतिक्रिया समय की आवश्यकता वाले मोबाइल गेम्स की बात आती थी तो वह उस तरह का व्यक्ति था जो इसमें खराब भी था और खेलना पसंद भी करता था। ठीक है, अब से एगोर्डियन मुझे उच्च रैंक तक ले जाएगा, कोई समस्या नहीं। कुछ देर अवलोकन करने के बाद ये पुष्टि करते हुए कि इंडीडी ने प्रशिक्षण में पूरी तरह महारत हासिल कर ली है, यान शियाओ ने ओरियन को ब्रूम के साथ अपना प्रोटेक्ट प्रशिक्षण जारी रखने की व्यवस्था की।
फिर वह लोपुन्नी को सिमुलेटेड बैटल एरेना में ले गई। नए विकसित हुए लोपुन्नी को अपनी अत्यधिक बढ़ी हुई शक्ति को मजबूत करने के लिए कई लड़ाइयों की आवश्यकता थी। डिंग, मैचमेकिंग पूरी हुई। बैटल टारगेट 11 डोस लेवल 35। लड़ाई शुरू। ... 2 घंटे बाद यान शियाओ तीनों पोकेमोन को कमरे से बाहर ले आए। पूरे 2 घंटे तक लोपुन्नी निष्क्रिय नहीं रही, उच्च तीव्रता वाली युद्ध अवस्था में बनी रही। अपने बिजली की गति से शक्तिशाली हमलों के बल पर सिमुलेटेड लड़ाई बेहद प्रभावी रही, जिससे उसे 10 से अधिक टैलेंट पॉइंट्स प्राप्त हुए। पूर्व आवंटित एचपी और डिफेंस स्टैट्स ओरियन को आवंटित किए गए, जबकि स्पेशल अटैक और स्पीड सीधे एनडीटी के स्टैट्स में जोड़े गए, जिससे उसका स्पेशल अटैक टैलेंट 110 से ऊपर पहुंच गया। ओरियन ने सब्स्टिट्यूट और प्रोटेक्ट में भी महारत हासिल कर ली थी, जिससे वह युद्ध में इनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता था। हालांकि उसका सेवक कहीं अधिक कुशल था। ई स्पोर्ट्स में उसकी अद्वितीय प्रतिभा के बल पर गेमिंग के माध्यम से उसकी कौशल दक्षता में उल्लेखनीय रूप से तेजी से सुधार हुआ। मेडिटेशन, असिस्ट पावर, हाई फाइव और सुपर पावर, ये चारों कौशल महारत के स्तर तक पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि उसका स्तर भी 2 स्तर बढ़ गया था। स्पष्ट रूप से इस छोटे से सेवक ने इस प्रशिक्षण पद्धति को बहुत अच्छी तरह अपना लिया था। जल्दी से ठीक होने के बाद यान शियाओ अखाड़े की ओर दौड़ा। बस वह लगातार अभ्यास कर रहा था। उसने तुरंत 2 कांस्य स्तर के मैच बुक कर लिए। यान शियाओ अखाड़े से बेहद खुश था, जहां जीतने पर टैलेंट पॉइंट्स और लीग कॉइंस दोनों मिलते थे। अगर प्रतिदिन 2 मैचों की सीमा न होती तो वह वहीं रहना चाहता। मंच पर जाने से कुछ समय पहले यान शियाओ ने सोशल मीडिया खोला। निश्चित रूप से उसने पहले जो ब्लैक गोल्ड जिम चैलेंज वीडियो पोस्ट किया था उसे पहले ही काफी ध्यान मिल चुका था। अरे बाप रे, तुम ऐसे खेल सकते हो, मेरी दादी भी जीत सकती हैं। चिड़िया खाने वाले, सच कहूं तो यान शियाओ की चाल घिनौनी है। प्याओ ताई का चेहरा देखकर लगता है जैसे उसने गंदगी खा ली हो। प्याओ ताई, मैं इंसान नहीं, लेकिन यान शियाओ तो बिल्कुल कुत्ता है। 30 साल के ब्रेन थ्रोम्बोसिस के बिना तुम इस तरह की घटिया चाल के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। समझ गया, चलो अब जिम चलते हैं। बस एक स्विच आउट का इस्तेमाल करो और हम उन्हें हरा देंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नेटिजन्स की तरफ से आ रही व्यंग्यात्मक टिप्पणियों की बौछार देखकर यान शियाओ को हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। नफरत करने वालों की यह पीढ़ी जितनी दिखती है उतनी मजबूत क्यों नहीं है। कुछ टिप्स मिलते ही ये बहक जाते हैं। मेरे पिछले जन्म के उस छोटे से दुष्ट की तरह मत बनो। कुनकुन का करियर खत्म होने के बाद भी वह लगा रहा। निजी संदेशों के कुछ पन्ने पलटते हुए यान शियाओ को 2 जाने पहचाने नाम मिले। काशिरी, तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने ये तरीका भी सोच लिया। अब तुमसे लड़ते समय मुझे और सावधान रहना होगा। लोलेना, कितना बेशर्म कमीना है, तुम नियमों की खामियों का फायदा उठा रहे हो। यान शियाओ मुस्कुराया और सहजता से जवाब दिया। हालांकि ये दोनों बेहद लोकप्रिय सुंदरियां थीं, लेकिन वह उन्हें सिर्फ अपनी प्रतिद्वंद्वी मानता था और उसके मन में कोई और इरादा नहीं था। आखिरकार उसका प्यारा बच्चा घर पर उसका इंतजार कर रहा था। प्रतियोगी संख्या 137, यान शियाओ का मंच पर स्वागत है। घोषणा गूंजी और यान शियाओ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आज के अखाड़े के मुकाबले के बारे में एक अपडेट भी पोस्ट किया। ज्यादा ध्यान आकर्षित करना हमेशा अच्छा होता है, आखिरकार व्यूज ही पैसा है। दर्शकों की जय जयकार के बीच यान शियाओ ने युद्ध के मैदान में कदम रखा। इस बार उसका प्रतिद्वंदी एक आकर्षक युवक था जो अपने महंगे पहनावे से साफ था कि वह एक अमीर लड़का है। लड़के, मैंने सुना है कि तुमने लगातार 10 गेम जीतकर कांस्य पदक हासिल किया है। तुम्हारी प्रतिभा तो बुरी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी मुलाकात मुझसे हुई है, लू माओवांग से। तुम्हारा पूरी तरह से हारना तय है। हम, हरे रंग की टोपी का बादशाह। यान शियाओ ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। तुम्हारी कई गर्लफ्रेंड रही होंगी, है ना? बेशक, मैं तो हर थोड़े दिन में गर्लफ्रेंड बदलता रहता हूँ, लू माओवांग ने घमंड से कहा, ये सोचकर कि यान शियाओ से ईर्ष्या कर रहा है। अरे वाह, तुम तो अपने नाम के अनुरूप ही हो। अहम, लड़ाई शुरू होने वाली है। दोनों खिलाड़ी कृपया अपने पोकेमोन को मैदान में उतारने की तैयारी करें। रेफरी, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, ने लू माओवांग को दया भरी नजरों से देखा और उनकी बातचीत रोक दी। दोनों खिलाड़ियों ने एक साथ अपने पोकेबॉल निकाले और लड़ाई शुरू होने वाली थी। प्रीवियस अध्याय 51 में इंसान नहीं हो सकता, लेकिन यान शियाओ एक असली कुत्ता है। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक क्लब किट, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, बुक थीम मर्चेंडाइज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.8। यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 52 चैंपियन चेजर बनाम गारचॉम्प। अगले 2 प्रतियोगी जाने पहचाने चेहरे हैं। एक तरफ है यान शियाओ, एक नवोदित प्रतिभाशाली प्रशिक्षक जिन्होंने लगातार 10 गेम जीतकर ब्रॉन्ज रैंक हासिल की। 1 महीने से भी कम समय में उन्होंने नौसिखिया से ब्रॉन्ज तक छलांग लगा दी। उनकी प्रतिभा असाधारण है। दूसरी तरफ है जाने माने चैंपियन दावेदार लू माओवांग। उनके सभी पोकेमोन चैंपियन सिंथिया की टीम के अनुसार सुसज्जित हैं और उनका शक्तिशाली गारचॉम्प ब्रॉन्ज में लगभग अजेय है। हम, यान शियाओ चौंक गए, उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी के ऐसे होने की उम्मीद नहीं थी। सच कहूं तो सिंथिया की टीम वाकई बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से तैयार की गई है। अपने पिछले जीवन में जब वे डायमंड एंड पर्ल रीमेक खेलते थे तो सिंथिया ने उन्हें बार बार हराया था। स्तर का लाभ उठाए बिना जीतना मुश्किल है। बाद में PD8 और IX में कई लोगों ने रैंकिंग में ऊपर चढ़ने के लिए सिंथिया की टीम का इस्तेमाल किया, यहां तक कि शीर्ष 200 में भी जगह बनाई। ये दर्शाता है कि टीम संरचना पर सिंथिया का नियंत्रण कितना भयानक है। इसलिए कभी कभी उसकी रणनीति को सीधे कॉपी करना अपनी ताकत बढ़ाने का एक कारगर तरीका हो सकता है। हालांकि सही समझ के बिना एक घटिया नकल बनकर रह जाना आसान है। तो मुझे देखने दो कि तुम्हारा गारचॉम्प क्या कर सकता है। लोग, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। गारचॉम्प, उसे कुचल दो। गारचॉम्प लेवल 36 उन्नत। स्वॉर्ड्स डांस का इस्तेमाल करो। स्वॉर्ड्स डांस की बढ़ाने के लिए एक जोरदार युद्ध नृत्य करता है, जिससे इसका आक्रमण 2 स्तर बढ़ जाता है। हाई फाइव। लोबुक गारचॉम्प के पास तेजी से पहुंचा, उसकी विकसित गति देखने लायक थी। एक विशाल कान ने गारचॉम्प को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसका स्वॉर्ड्स डांस रुक गया और वह लड़खड़ा गया। बूस्ट पंच। यान शियाओ ने अपने प्रतिद्वंद्वी को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया, उसकी आक्रमण गति बेहद तेज थी। पहले ही वार में उसने पुष्टि कर ली थी कि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास सामान्य सैंडवेव क्षमता है, न कि रफ स्किन जो नजदीकी हमले के वार को परावर्तित करती है। सैंडवेव रेतीले तूफान के मौसम में बचाव दर बढ़ाती है। रफ स्किन हमला होने पर यह अपनी खुरदरी त्वचा का उपयोग करके संपर्क में आने वाले प्रतिद्वंद्वी को घायल कर देता है। धिक्कार है। ड्रैगन क्लॉ, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो।
शुरुआत में अचानक हुए हमले से अचंभित लू माओवांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने स्थिर खड़े होकर लड़ने का फैसला किया। लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर दिया। लॉपियर रैबिट की भुजाएं, लंबे पैर और कान, सभी का उपयोग हमले के लिए किया जा सकता था। अपनी अस्थिर स्थिति के कारण गारचॉम्प को दोनों पैरों पर संतुलन बनाए रखना पड़ता था, इसलिए केवल उसके पेक्टोरल फिन्स और नुकीले दांत ही काम आ रहे थे। इससे लोपियर रैबिट के बहुआयामी हमलों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना उसके लिए मुश्किल हो गया। बैंग बैंग बैंग, लोपियर रैबिट ने लगातार 3 शक्तिशाली मुक्के बरसाए। पहले प्रतिद्वंद्वी के पंजों को रोका, फिर अपने लंबे कानों से उसे जमीन पर पटक दिया और फिर बिना किसी चोट के छलांग लगाकर दूर चला गया। उसी समय उसके शरीर से प्रकाश की एक श्रृंखला निकली, जिससे उसकी आक्रमण गति और हमला करने की क्षमता बढ़ गई। गरज, दर्शकों में जोरदार जयकार गूंज उठी। वाह, लोपुन्नी, एक ऐसे गारचॉम्प का सामना करते हुए जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है, ने वास्तव में एक शानदार और तेज हमला किया। गारचॉम्प को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इससे लोपुन्नी को पावर अप पंच का उपयोग करके अपने हमले को बढ़ाने का मौका मिल गया। यान शियाओ द्वारा उसका आक्रमण छीन लिए जाने से लू माओवांग थोड़ा शर्मिंदा हुआ। आखिरकार वह खुद को चैंपियन चेज़र कहता था, फिर भी इस मामूली से दुश्मन ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। असंभव, गारचॉम्प, स्वॉर्ड्स डांस का इस्तेमाल करो। गारचॉम्प वहीं नाचने लगा, उसका शरीर तलवार की रोशनी से चमक रहा था और उसकी आभा और भी भयंकर होती जा रही थी। स्पष्ट रूप से लू माओवांग उसे अपनी ताकत से हराना चाहता था, पहले अपनी आक्रमण शक्ति बढ़ाकर, फिर अपने स्तर के लाभ का उपयोग करके अंतिम प्रहार करना चाहता था। इस पर यान शियाओ मुस्कुराया, एक बार और इस्तेमाल करो। मेरो, लोपुन्नी भी मुस्कुराया और ताली बजाई। स्पीड बूस्ट क्षमता के कारण उसकी गति भी एक स्तर बढ़ गई। लू माओवांग चौंक गया, अरे नहीं, गारचॉम्प, ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो। हालांकि गारचॉम्प पहले ही अपना नियंत्रण खो चुका था और लोपुन्नी के नियंत्रण में आकर उसने बार बार स्वॉर्ड्स डांस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस तरह के मानसिक हमले से जब तक कि स्तर का अंतर बहुत अधिक न हो या इच्छा शक्ति असाधारण न हो, मुक्त होना लगभग असंभव था। इसलिए अगले 3 राउंड के लिए गारचॉम्प को पूरी तरह से स्वॉर्ड्स डांस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यान शियाओ ने अपना सिर हिलाया। यहाँ तक कि चंद पौराणिक पोकेमोन भी पूरी तरह से विकसित होने से पहले आमतौर पर कमजोर होते हैं। उदाहरण के लिए गारचॉम्प को ही ले लीजिए। पूरी तरह से विकसित लोपुन्नी के सामने वह प्रतिभा अंकों में कम से कम 100 अंक पीछे था, जिससे वह अपने स्तर के लाभ का उपयोग नहीं कर पा रहा था और लोपुन्नी के बार बार किए जाने वाले हमलों के कारण पिछड़ रहा था। चलो इसे खत्म करते हैं, हमला करो, शक्तिशाली फ्लाइंग किक। मेरो, लोपुन्नी ने अपने पैर की उंगलियों से जमीन को छुआ, तुरंत भूरे रंग की रोशनी की एक लकीर में बदल गया और एक चाबुक जैसी किक से गारचॉम्प को जमीन पर पटक दिया। धड़ाम, धूल का गुबार उठा और अखाड़े के बीचों बीच दरारें फैल गईं। दरारों के बीचों बीच गारचॉम्प बेहोश पड़ा था। गैलेप्टर युद्ध में असमर्थ है, बंगलो जीत गया। डिंग, उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ाई में जीत, 5 सार्वभौमिक प्रतिभा प्राप्त करें। वाह, दर्शकों के शोर के बीच यान शियाओ शांति से मंच से नीचे उतर गया। अब वह हैरान लू माओवांग पर ध्यान नहीं दे रहा था। विकास के बाद ये बंगलो इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? कितना सुंदर और शानदार, मुझे ये बहुत पसंद आया। धिक्कार है, क्या मैं यहाँ आपके कौशल का प्रदर्शन देखने आया था? मैं तो यहाँ कुछ चालाकी भरी तरकीबें सीखने आया था। ठीक है, तो तुम एक तरफा मुकाबला करने जा रहे हो, है ना? क्या तुम मुझे कोई बराबरी का प्रतिद्वंद्वी नहीं दे सकते थे? मैंने अभी तक काफी नहीं देखा है। ऑनलाइन कई टिप्पणियां फैलने लगी, जिनमें से अधिकांश सोशल मीडिया पर यान शियाओ के प्रशंसकों की थीं। भाइयों, घबराओ मत, मुझे अभी अभी लुलिना के फैन ग्रुप से खबर मिली है। उसने कहा कि वह यान शियाओ पर हमला करने के लिए यहाँ आ चुकी है, शायद अगले मैच में। अरे बाप रे, मिस लुलिना, क्या आज उसने हाईकट स्विमसूट पहना है? मैं सच में देखना चाहता हूँ। झुकिंग शहर से ब्लैक गोल्ड शहर तक उसका पीछा कर रही है। वाह, मुझे लगता है मैंने कुछ अविश्वसनीय खोज लिया है। मैं, झांग देचो, लुलिना का फैन, यहाँ लड़ाई शुरू करने आया हूँ। मैं आज ही यह बात सबके सामने रख रहा हूँ, इस बेशर्म यान शियाओ को सबक मिलेगा। एक मजेदार बात, लुलिना का बाइट टोर्टोइस लगता है डेवोरर टोर्टोइस में बदल गया है। हालांकि उसका ऑरियन, जो यान शियाओ से अगला मुकाबला करेगा, उससे 4 गुना कमजोर है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ भी टिप्पणियां देखकर दंग रह गया। लुलिना यहाँ है। वह अवाक रह गया, क्या वह सच में इतनी निर्दयी है? जैसे ही वह प्रतीक्षा कक्ष में लौटा, लुलिना ने एक सादे स्विमसूट में उसका स्वागत किया। आज वह बेहद आकर्षक पोशाक में थी, लाल रंग की ऑफ शोल्डर ट्रायंगल ब्रा और काली हाई स्लिट मिनी स्कर्ट, हर कदम पर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। हम फिर मिल रहे हैं यान शियाओ। पिछली बार हारने के बाद से मैं काफी बदल गई हूँ। अब मैं ब्रॉन्ज लेवल की ट्रेनर हूँ और आज मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत से हरा दूंगी। तो चलो इसे बाद में तय करते हैं, मुझे बस इतना डर है कि तुम्हारे डिवोरर का कवच काफी मजबूत नहीं है। यान शियाओ मुस्कुराया। उसे ओरियन पर पूरा भरोसा था। सच कहूं तो अगर वह 4 गुना सुपर वीकनेस के बावजूद भी नहीं जीत सकता, तो बेहतर है कि वह घर जाकर अपने अंडों से खेले। मुझे डर है कि तुम काफी मजबूत नहीं हो। लुलिना ने अपनी बाहें मोड़ ली, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। ये सुनकर यान शियाओ ने अपनी बाहें ऊपर उठाई। ओह, बेहतर होगा कि तुम कहो कि तुम्हारी मुठ्ठियां मजबूत हैं। लुलिना चौंक गई, फिर उसने अपने आसपास के लोगों की चिढ़ाने वाली निगाहें देखी और समझ गई कि उसका मतलब क्या था। तुम तो बड़े ही बेशर्म बदमाश हो। फिर वह कुछ जल्दबाजी में कदम बढ़ाते हुए चला गया। यान शियाओ ने अजीब तरह से अपनी नाक छुई और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ये सब उसके पिछले जन्म के लाइव स्ट्रीमिंग रूम के लड़कों की वजह से हुआ है। व्यवहारिक अनुभव की कमी के बावजूद उसने चुटीले मजाक जरूर सीख लिए थे। लुलिना, प्रीवियस, अध्याय 52 चैंपियन चेज़र बनाम गारचॉम्प। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, ई बुक रीडर डिवाइस, बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, बुक क्लब किट, हिस्ट्री, बुक रिव्यू सर्विस, बुक थीम मर्चेंडाइज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.8। यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 53 आपके दादाजी अभी भी आपके दादाजी हैं। मैच से कुछ समय पहले यान शियाओ ने टोमेटो फोरम खोला। उम्मीद के मुताबिक उसने जो पोस्ट पहले बिक्री के लिए डाली थी, उस पर काफी प्रतिक्रियाएं आ चुकी थीं और सबसे ऊंची कीमत 120,000 अलायंस कॉइन्स तक पहुंच गई थी। एक सामान्य इंटरमीडिएट फायरस्टोन डिपार्टमेंटल स्टोर में लगभग 130,000 to 140,000 में बिकता है। बिना किसी झिझक के यान शियाओ ने योर ग्रैंडपा इज स्टिल योर ग्रैंडपा नाम के यूजर से संपर्क किया। यान शियाओ, हेलो, ये कीमत बहुत वाजिब है, हम कैसे सौदा करें?
मैं सीधे आपको पैसे भेज दूंगा, बस टोमेटो एक्सप्रेस के जरिए लिली ऑफ द वैली आइलैंड पर विला नंबर 16 पर भेज दीजिए, जल्दी कीजिएगा। जैसे ही दूसरे पक्ष ने संदेश भेजना खत्म किया, यान शियाओ को एक टेक्स्ट मैसेज मिला, आपके टोमेटो बैंक कार्ड में 120,000 आरएमबी आ गए हैं, कृपया अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर विवरण देखें। छी, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। यान शियाओ ने सिर हिलाया, उसे सामान मिला भी नहीं था और उसने पैसे भी दे दिए थे। संदेश का जवाब देने के बाद यान शियाओ ने टोमेटो एक्सप्रेस ऐप खोला और लिली ऑफ द वैली द्वीप का पता दर्ज किया। अरे ये जगह, यान शियाओ को अचानक याद आया कि लिली ऑफ द वैली द्वीप सिनोहली का मुख्यालय है। ऐश ने भी एनीमे में लिली ऑफ द वैली सम्मेलन में भाग लिया था, यानी इस व्यक्ति का निवास लीग के अंदर है। तो अरे बाप रे, फायरस्टोन खरीद रहा है, क्या ये फायर टाइप एलिट 4 का सदस्य डे हो सकता है? यान शियाओ जितना इसके बारे में सोचता गया उतना ही यह सच लगने लगा। उसकी उंगलियां फोन पर तेजी से चलने लगी और जल्द ही उसे डे का पता मिल गया, लिली ऑफ द वैली द्वीप पर विला नंबर 16। अरे वाह, ये तो सच में डे ही है। रुको, क्या इसका मतलब है कि फायरस्टोन की डे को बहुत ज्यादा जरूरत है? यान शियाओ ने दाई की मौजूदा स्थिति का तुरंत अंदाजा लगा लिया। सही कहा, फायर टाइप एलिट 4 के सदस्य होने के नाते उसे फायरस्टोन की बहुत जरूरत होगी और उसके हाव भाव से लगता है कि उसे इनकी सख्त जरूरत है। यही सोचकर यान शियाओ ने तुरंत उसे एक तस्वीर भेजी। 3 चमकते आग जैसे लाल क्रिस्टल, ये वही 3 बेहतरीन फायरस्टोन थे जो शियाओक्सी ने उसके लिए तैयार किए थे। दूसरे पक्ष ने लगभग तुरंत जवाब दिया, बेहतरीन फायरस्टोन, कीमत बताओ, मैं तीनों ले लूंगा। जैसा सोचा था, बेहतरीन फायरस्टोन वाकई अनमोल होते हैं, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं चुनते। आखिरकार आम ट्रेनर तो खाना और दवाइयां खरीदने के लिए भी संघर्ष करते हैं, विकास पत्थरों की तो बात ही छोड़िए। दूसरे पक्ष के लहजे से लगता है कि यह व्यक्ति दाई ही है। यान शियाओ बहुत खुश हुआ, अगर सब ठीक रहा तो उसे अच्छी खासी रकम मिल सकती है। मुझे याद है, दाई एक सीधा साधा और जल्दबाज इंसान है। यान शियाओ ने कुछ देर सोचा और एक संदेश भेजा, एक ही कीमत 1.4 मिलियन। संदेश भेजने के बाद यान शियाओ स्क्रीन पर टकटकी लगाए दूसरे पक्ष के जवाब का इंतजार करने लगा। दाई के हाव भाव से साफ था कि वह जल्दी में था। तो यान शियाओ जुआ खेल रहा था, ये सोचकर कि उसे फायरस्टोन की सख्त जरूरत है और डिपार्टमेंट स्टोर में कमी के कारण उसे फोरम पर इन्हें ढूंढना पड़ रहा है। उच्च श्रेणी के फायरस्टोन, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 300,000 गोल्ड है, हमेशा से ही बेहद दुर्लभ रहे हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा कीमत पर बेचना आम बात है। जाहिर है, यान शियाओ की 1.4 मिलियन गोल्ड की कीमत पहले से ही 50% से ज्यादा का प्रीमियम दर्शाती है। उसकी मुख्य रणनीति इस स्थिति का फायदा उठाना थी। वाह, तुम्हारी हिम्मत तो सच में इतनी बड़ी है। ठीक है, बस सब कुछ भेज दो, पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, देख लो। आपके टोमेटो बैंक खाते में 14 लाख युआन जमा हो गए हैं, कृपया अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर विवरण देखें। सचमुच, दूसरी तरफ से ज्यादा कुछ कहे बिना सीधे 14 लाख युआन और ट्रांसफर हो गए। फोन पर आई सूचना ने कई ट्रेनर्स का ध्यान खींचा। यान शियाओ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, उसने अपना फोन साइलेंट किया और फिर टोमेटो एक्सप्रेस को फोन करके पैकेज मंगवाया। शुक्र है, ये पोकेमोन की दुनिया है, यहाँ हत्या, चोरी या धोखाधड़ी बहुत कम होती है, यान शियाओ ने सिस्टम पैनल खोलते हुए कहा। उसने लोपुनी की प्रतिभा सीमा को सीधे पार करने का विकल्प नहीं चुना। आखिरकार इस स्तर पर 10 लाख युआन यान शियाओ के लिए बहुत कुछ करने के लिए काफी थे। इसके अलावा अगर वह सीमा पार कर भी लेता तो उसके पास आगे सुधार करने के लिए पर्याप्त पैसे या प्रतिभांग नहीं थे। कुछ ऐसा करना बेहतर था जिससे उसकी युद्ध क्षमता तुरंत बढ़ जाए। उसने प्रशिक्षण पैनल खोला और हत्यारा असैसिन चुना। डिंग, प्रशिक्षण लक्ष्य, आइसलिंगर, विश्लेषण जारी है। शक्ति और कमजोरियों का विश्लेषण, असाधारण रूप से प्रतिभाशाली, गुप्त गुणों से युक्त और मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान। विशेष आक्रमण और गति उत्कृष्ट है, लेकिन रक्षा अपेक्षाकृत कमजोर है, जिससे ये काइटिंग और बुर्ज जैसी रणनीति के लिए उपयुक्त है। निकट युद्ध इसकी एक बड़ी कमजोरी है। सारांश, एक नवजात उच्च गुणवत्ता वाली छोटी दासी। इसकी श्रेष्ठ बुद्धि और टेलीपैथिक क्षमताएं इसे सभी दैनिक कार्यों को संभालने में सक्षम बनाती हैं। प्रशिक्षण के दौरान यह आसानी से विभिन्न कौशलों में महारत हासिल कर सकती है और युद्ध में आदेशों और रणनीतियों को प्रभावी ढंग से निष्पादित कर सकती है। डिंग, निदानपूर्ण, कृपया प्रशिक्षण योजना बनाने की पुष्टि करें। 100,000 अलायंस कॉइन खर्च हुए, आइसलिंगर प्रशिक्षण योजना तैयार हो रही है। तैयारी पूरी हुई, कृपया जांच करें। एसलिंगर प्रारंभिक प्रशिक्षण योजना। गुण प्रशिक्षण, स्पिरिट क्रिएटर गुण को ठीक से सक्रिय करने के लिए कम से कम महारत स्तर का स्पिरिट टैलेंट कौशल आवश्यक है। प्रशिक्षण विधियां, स्पिरिट टैलेंट कौशल को स्वयं सीखना और दैनिक जीवन में इसे सक्रिय बनाए रखना, सहायक प्रशिक्षण के लिए अर्थ मेम्ब्रेन आइटम का उपयोग करना आदि। पहला भाग देखकर यान शियाओ थोड़ा रुक गई और थोड़ी हैरान भी हुई। गेम्स में जहां क्षमताओं को सहजता से सक्रिय किया जा सकता है, वहीं वास्तविक दुनिया में पोकेमोन क्षमताओं को सक्रिय करने के लिए कुछ पूर्व शर्तों की आवश्यकता होती है। चाहे वह लोपुनी की जागृत स्पीड बूस्ट क्षमता हो, इंडीडी की साइकिक क्षमता हो या एनीमे की ब्लेज क्षमता हो, सभी में महारत हासिल करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यान शियाओ मुस्कुराया, तो ओरियन को पहले से ही घासीदार इलाके में महारत हासिल करने का प्रशिक्षण देना एक संयोगी था। ओरियन के विकसित होने के बाद उसकी अर्ली बर्ड क्षमता सीड ड्रॉप बन जाती है, जिससे वह हमला होने पर अपने पैरों के नीचे घासीदार इलाका बना सकता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली क्षमता है। आगे बढ़ें। 2. मित्रता प्रशिक्षण, इंडीडी खुशी और कृतज्ञता की तलाश में लोगों और पोकेमोन की लगन से देखभाल करेगी। उसे दूसरों की मदद करने और प्रशंसा करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने की सलाह दी जाती है। पुनश्च इस छोटी सी नौकरानी का बार बार उपयोग करने से आपके साथ उसकी आत्मीयता तेजी से बढ़ेगी। 3. कौशल विकास, एक कौशल दक्षता में सुधार, सहायक शक्ति, किंग ऑफ ग्लोरी मैचों में 20 से अधिक विभिन्न सहायक नायकों का चयन करें और प्रत्येक मैच जीतें। एक प्रज्वलित हृदय आसानी से नहीं बुझता। स्वयं के लिए सुझाव, एक सप्ताह तक प्रतिदिन डॉइन टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर 10 सकारात्मक और प्रेरणादायक वीडियो देखें। डॉइन, जो सभी को एक व्यापक दुनिया से जुड़ने और उसे देखने का अवसर देता है। 2. अपने कौशल का विस्तार करें। गुरुत्वाकर्षण, भौतिकी की पाठ्यपुस्तक पीपुल्स एजुकेशन प्रेस अनिवार्य पाठ्यक्रम 1 का अध्ययन करें और गुरुत्वाकर्षण अध्याय के अभ्यासों को कम से कम 80% सटीकता के साथ पूरा करें। न्यूटन, क्या तुम्हें मेरे अधीन होने का डर याद है? ऊंची आवाज, उच्च स्वर, क्लासिक गीत उड़ते बादलों के नीचे को बिना बेसुरा हुए पूरी तरह से गाएं। उड़ते बादलों के नीचे, वो घर जिसे मैं भूल चुका था, मेरे कानों में फुसफुसाता है, कहता है कि उन दर्दों और डरों की चिंता मत करो।
मानसिक प्रभाव, लीग ऑफ लेजेंड्स गेम में कंट्रोल जोड़ 3 का कुशलतापूर्वक उपयोग करके ताना मारें या मानसिक हमलों के लिए कमजोर इमोट प्रदर्शित करें जिससे प्रतिद्वंद्वी की सुरक्षा 20 बार टूट जाएगी। डॉट 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 इफ प्रतिभा विकास, एक प्रतिभा अंक अपनी विशेष आक्रमण प्रतिभा को परिपूर्ण करें। दोनस्लीय प्रतिभा का उत्कर्ष के फंक्शन प्रतिभाओं को अधिकतम करने के बाद अनलॉक होता है। छोटी नौकरानी सेवा करना पसंद करती है। प्रीवियस अध्याय 53 आपके दादाजी अभी भी आपके दादाजी हैं। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, हिस्ट्री, बुक, ई बुक रीडर डिवाइस, बुक, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, बुक्स और लिटरेचर, पर्सनलाइज्ड बुक रिकमेंडेशंस, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 54 लुलिना के साथ एक और लड़ाई। प्रशिक्षण योजना की समीक्षा करने के बाद यान शियाओ के होंठ फड़कने लगे। एक खरगोश जिसमें लोदोस खरगोश लड़की के रूप में और एनडीडी नौकरानी के रूप में है ना। जो लोग उसे जानते थे वे सोचते कि वह सामान्य प्रकार के पोकेमोन की टीम बना रहा है, लेकिन जो लोग नहीं जानते थे वे सोचते कि उसे किसी तरह का अजीब शौक है। लेकिन इससे मेरे पास पर्याप्त विशेष हमलावर होंगे, यान शियाओ ने मन ही मन सोचा। और एनडीडी और योजना में शामिल जोरोआ 3 विशेष हमलावर तैयार थे। प्रोफेसर सेनरी जिन स्लेकिंग और लोदोस की तलाश कर रहे थे, उन्हें देखते हुए यान शियाओ को अपनी टीम पूरी करने के लिए केवल एक और उपयुक्त शारीरिक हमलावर की आवश्यकता थी। जैसे ही वह अपने छठे पोकेमोन के बारे में सोच रहा था, लाउडस्पीकर पर घोषणा हुई। प्रतियोगी संख्या 76 यान शियाओ, प्रतियोगी संख्या 98 लुरिना, कृपया तैयार हो जाएं। लड़ाई शुरू होने वाली है। यान शियाओ और दूर खड़ी लुरिना ने एक दूसरे को देखा और साथ ही उठकर प्रतियोगी प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। अगला मुकाबला अभी भी प्रतिभाशाली यान शियाओ और उनकी प्रतिद्वंदी गैलार क्षेत्र की सुश्री लुरिना के बीच है। आवाजें, लुरिना के आते ही दर्शकों की जोरदार तालियां और तेज हो गईं और लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक तुरंत एक साथ बोले, मेरी पत्नी, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। अरे बाप रे, क्या फिगर है, क्या ड्रेस है। कोच, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। खैर, वैसे तो मैं यान शियाओ से रणनीति सीखने आया हूँ, लेकिन उन लंबी टांगों की तारीफ करना भी स्वाभाविक है ना। कोई सहमत है या असहमत? फुफकार, हाँ, जल्दी करो, कुछ और पोज बनाओ, अपने पैर थोड़े और फैलाओ। मैं लगभग कर चुकी हूँ। तुम बहुत कमजोर हो, मैं अभी से हाथ धो रही हूँ। ये अद्भुत जोड़ी, मैं डर गई हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जल्दी ही दोनों खिलाड़ी स्थिर खड़े हो गए और रेफरी के आदेश पर एक साथ अपने पोकेबॉल छोड़ दिए। जाओ ड्रेडनॉ, अपने प्रतिद्वंदी को हराओ। ओरिन, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बूम, एक विशालकाय पोकेमोन जो मगरमच्छ कछुए जैसा दिखता था, मैदान के बीच में प्रकट हुआ। उसके सिर पर लगी युद्ध कुल्हाड़ी तेज और प्रभावशाली थी। ड्रेडनॉ लेवल 30 एडवांस्ड। यान शियाओ ने भौहें उठाई, आखिरकार यह विकसित हो गया। लेकिन बस इतना ही। मैंने तुम्हें हराने के लिए विशेष प्रशिक्षण लिया है। तुम्हारे टाइप एडवांटेज के बावजूद तुम नहीं जीत सकते, लुरिना ने दृढ़ता से कहा। तो मैं इंतजार करके देखूंगी। ड्रेडनॉ, आगे बढ़ो और स्केरी फेस का इस्तेमाल करो। स्केरी फेस, जिसे घोस्ट फेस या फियर फेस भी कहते हैं, प्रतिद्वंदी की गति को 2 स्तर कम कर देता है। साफ है कि लुरिना ओरिन को सीमित करने के इरादे से सीधा हमला कर रही थी। यान शियाओ अविचलित रहा। ग्रासी टैरन का इस्तेमाल करो। रिनो, एक जीवंत ऊर्जा फैल गई और इन हरे रंग में चमक उठा और हरी भरी घास तेजी से मैदान के किनारे तक फैल गई। ग्रासी टैरन पर उसकी महारत लगातार निखरती जा रही थी। आक्रामक ड्रेडनाव का सामना करते हुए यान शियाओ ने तुरंत ग्रासी टैरन को सक्रिय कर दिया। क्या उसे नहीं पता कि ड्रेडनाव एक ऐसा पोकेमोन है जो नजदीकी लड़ाई में माहिर है? ड्रेडनाव को पास आते देख लुरिना की आंखें चमक उठी। अब अपनी पूरी ताकत से सकर पंच का इस्तेमाल करो। सकर पंच, एक फाइटिंग टाइप मूव, वह मूव था जिसे ड्रेडनाव ने यान शियाओ को हराने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया था। यान शियाओ ने पलकें झपकाईं। बढ़ो। क्या? यान शियाओ ने एक और अप्रत्याशित फैसला सुना दिया। लेकिन फाइटिंग टाइप के बाउंस अटैक नॉर्मल टाइप के ओरियन पर बेहद असरदार होते हैं। लुरिना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये साफ तौर पर अपमान था। इसी बीच लाइव स्ट्रीम चैट टिप्पणियों से गुलजार थी। वह हंस रहा है। क्या उसे सच में लगता है कि उसका छोटा ओरियन मेरे टेरियर के भयंकर हमले को झेल सकता है? मेरे पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि ऊपर बैठा व्यक्ति अनुचित टिप्पणी कर रहा है। मैं उसे गिरफ्तार करने का सुझाव देती हूँ। ये किस तरह का बेतुका आदेश है? क्या ये ब्रॉन्ज लेवल है? मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। लो आ रहा है भाइयों, एक और टाइप डिफाइंग अटैक। मैं इसे सबसे मजबूत ढाल कहती हूँ। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या सच में कोई सोचता है कि यह झेल सकता है? अहम, जो लोग सच्चाई नहीं जानते उन्हें मैं थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं। मेरे ओरियन ने एक बार बडबीक कैनन के हमले को झेल लिया था और लीच सीड का इस्तेमाल करके काशरी के गनबीक को कमजोर कर दिया था। ये नॉन स्टेप टाइप का हमला तो कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैदान पर दोनों पहले से ही आमने सामने की लड़ाई में उलझे हुए थे। बैंग, टेरियर ने ओरियन पर जोरदार प्रहार किया जिससे वह कई मीटर दूर जा गिरा और वह आगे बढ़ता रहा। लीनो, ओरियन अचानक पलट गया और टोटेरा के सिर पर कुल्हाड़ी से बच गया। घास के मैदान से एक हल्की हरी रोशनी चमकी जिससे पता चला कि उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। हे भगवान, ये तो कमाल है। ओरियन ने सच में इसे झेल लिया। वातावरण में हलचल मच गई। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान दी। ओरियन अपनी पूरी तरह से विकसित सुरक्षा और ग्रास सीड के साथ पहले दौर में ग्रासी फील्ड के सक्रिय होने पर ही शारीरिक सुरक्षा में लेवल 1 प्राप्त कर चुका था। टोटेरा, जो पहले से ही लेवल में उससे थोड़ा ही आगे था, स्वाभाविक रूप से कोई खतरा नहीं था। शक्ति सोख लो। टोटेरा के शरीर से हल्की हरी रोशनी निकली जिसे ओरियन ने सोख लिया। उसके घाव तुरंत ठीक हो गए और टोटेरा के शरीर पर आक्रमण शक्ति में कमी दर्शाने वाली एक रोशनी दिखाई दी। ये कैसे हो सकता है? लुरिना की मुट्ठी अनायास ही ढीली पड़ गई। यह एक फाइटिंग टाइप मूव था जो प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ बेहद प्रभावी था, तो यह उसकी सुरक्षा को कैसे नहीं भेद पाया? शांत ओरियन को देखकर उसके अंदर एक गहरी लाचारी का भाव उमड़ आया। प्रतिद्वंद्वी ने एक भी हमला नहीं किया था, फिर भी वह अटूट शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। हमला नहीं कर रहे। यान शियाओ मुस्कुराया, शांति से लुरिना के आदेश की प्रतीक्षा करते हुए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लुरिना ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कछुआ, आयरन डिफेंस का इस्तेमाल करो। आयरन डिफेंस अपनी रक्षा क्षमता को 2 स्तर तक बढ़ाता है।
शक्ति कम होने के कारण हमला करने की क्षमता कम हो जाने से कछुए के पास ओरियन को सीधे हराने का मौका नहीं बचा था, इसलिए उसने अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाकर अपने पाउंसिंग स्ट्राइक की शक्ति बढ़ाने की योजना बनाई। जैसा कि सभी जानते हैं, पाउंसिंग स्ट्राइक नुकसान पहुंचाने के लिए रक्षा क्षमता का उपयोग करता है। लोरेना चतुर है, वह स्पष्ट रूप से इसकी रक्षा क्षमता बढ़ाकर एक ही झटके में ओरियन को हराना चाहती है। लेकिन क्या यह इस दौरान यान शियाओ के हमले को झेल पाएगा, जबकि यह घास प्रकार के हमलों के प्रति 4 गुना कमजोर है? देखते हैं। हालांकि यान शियाओ ने कछुए को अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाते हुए शांत भाव से देखा और कोई आदेश देने में हिचकिचा रहा था। कमेंटेटर पूरी तरह से हैरान था, यान शियाओ क्या कर रहा है? उसने हमले के इस बेहतरीन मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया, बल्कि वह विरोधी के बफ के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। लोरेना की छाती फूल रही थी और वह चिल्लाई, उसे कम मत समझो। बरसेकर टर्टल, हमला करो, पाउंस पर अपनी पूरी ताकत लगाओ। बरसेकर अपने मालिक की भावनाओं को भांपते हुए बरसेकर टर्टल दहाड़ा और भारी कदमों से ओरिनस की ओर दौड़ा। हे, बरसेकर टर्टल की हरकत देखकर यान शियाओ के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान आ गई। लोरेना का गुस्सा जम गया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इस तरह हमला करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि वह ओरिनस की क्षमताओं को जानती थी। यान शियाओ के टैंक टाइप ऐस होने के बावजूद ओरिनस के पास कोई खास आक्रामक कौशल नहीं था, सिर्फ एक ही चाल थी, सुपर ड्रेन। लेकिन बरसेकर टर्टल, जो रक्षा में माहिर कछुआ है, आश्वस्त था कि वह कम से कम एक हमले का सामना कर सकता है। अगर बचे हुए मौके का फायदा उठाकर बरसेकर टर्टल अपने बचाव के दौरान दूसरा हमला कर पाता है तो यान शियाओ हार जाएगा। स्विश स्विश, कछुए के पैर घनी घास पर सरपट दौड़े, जिससे घास की पत्तियां कांप उठीं। उसी क्षण यान शियाओ और ओरिनस ने एक साथ ऊपर देखा और सीधे बरसेकर टर्टल के सामने घूरने लगे। अब तो खेल खत्म, ग्रास नॉट का इस्तेमाल करो। प्रीवियस अध्याय 54, लोरेना के साथ एक और लड़ाई। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन, बुक थीम मर्चेंडाइज, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, रैंडम नॉवल जनरेटर, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.8, यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 55, क्या हम साथ में यात्रा करें? ओलिनी, ग्रास नॉट का इस्तेमाल करो। टोरेगॉन, प्रोटेक का इस्तेमाल करो। लोरेना की प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज थी। हमले से पहले ही उसने योजना बना ली थी कि अगर यान शियाओ के आखिरी स्किल स्लॉट में कोई हमला करने वाला स्किल हो तो वह तुरंत प्रोटेक का इस्तेमाल करेगी। लेकिन बैंग, टोरेगॉन के पैरों के नीचे अचानक एक सख्त घास का गुच्छा प्रकट हुआ। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और धूल का गुबार उठ खड़ा हुआ। उसकी भयंकर आंखें मच्छर के कुंडलियों जैसी हो गईं। डिंग, उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ाई में जीत, 5 यूनिवर्सल टैलेंट पॉइंट्स प्राप्त हुए। टोरेगॉन लड़ने में असमर्थ, ओलिनी जीत गई। ये ग्रास नॉट था। यान शियाओ का चुनाव वाकई कमाल का है। ये चाल घास के मैदान का उपयोग करती है। उसके पैरों के नीचे अचानक घास के गुच्छे के प्रकट होने से हमलावर टोरेगॉन को प्रतिक्रिया करने और प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करने का समय ही नहीं मिला, जिसके परिणामस्वरूप उसे तुरंत हार का सामना करना पड़ा। कमेंटेटर की आवाज़ देर से आई। फिर दर्शक आखिरकार अपने सदमे से बाहर आए और जोरदार जयकारे लगाने लगे। ये कैसे हो सकता है? लोरेना वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। उसे लगा था कि एक और भयंकर लड़ाई होगी, लेकिन मैच इतनी अचानक समाप्त हो गया। यान शियाओ ने अपना सिर हिलाया। ग्रास नॉट की मूल शक्ति 100 है, जबकि ड्रेडनॉ का वजन 100 किलोग्राम से अधिक है। 4 गुना सुपर इफेक्टिवनेस, 50% स्टैब बूस्ट और ग्रोथ चरण 1 से स्पेशल अटैक में 50% की वृद्धि के साथ इस मूव की शक्ति पहले से ही 900 हो जाती है। और ड्रेडनॉ, जिसकी स्पेशल डिफेंस बहुत मजबूत नहीं है, स्वाभाविक रूप से इसका सामना नहीं कर सका। दरअसल इस लड़ाई में लोरेना की रणनीति इतनी बुरी नहीं थी, बस ओरियन की डिफेंस बहुत ज्यादा थी। और पाउंसिंग अटैक झेलने और ग्रोथ का इस्तेमाल करने के बाद ड्रेडनॉ की हार लगभग तय थी। बरसेकर टर्टल की काटने की ताकत बहुत ज्यादा है। असल में अगर हमने शुरू से ही उसे काटने या बॉडी स्लैम से जकड़ लिया होता तो शायद हमारे पास मौका होता। यान शियाओ ने अपना ओरियन समेटते हुए कहा, उम्मीद है अगली बार तुम और भी ताकतवर बनोगे। अलविदा। ठीक है। लोरेना उसकी जाती हुई आकृति को खाली निगाहों से देखती रही। ... नमस्कार श्रीमान यान शियाओ, आज के 2 मैचों की कमाई का हिस्सा 156 एलायंस कॉइन्स है जो आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। एंका मुस्कुराई, उसका रवैया बहुत विनम्र था। ठीक है, धन्यवाद। यान शियाओ मन ही मन खुश था। ऐसा लग रहा था कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता बढ़ाने के उसके प्रयास रंग ला रहे थे। बढ़ती लोकप्रियता के साथ उसकी अखाड़े की कमाई में भी काफी वृद्धि हुई। दाली को बेचे गए फायर स्टोन्स को मिलाकर अब उसके पास 1.5 मिलियन से ज्यादा हो गए थे। अब मैं अमीर हो गया हूँ। यान शियाओ मुस्कुराया और अखाड़े से बाहर निकल गया। यान शियाओ, जरा रुको। पीछे से एक आवाज आई और लोरेना उसके पीछे दौड़ी। क्या कोई बात है? उसे देखकर यान शियाओ ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। अचानक उसके लंबे गहरे नीले बाल हवा में लहराने लगे, उसकी भूरी त्वचा दमक रही थी और उसकी फुर्ती साफ झलक रही थी। लोरेना ने झुककर उसे प्रणाम किया। मैं अपनी पिछली बदतमीजी और ऑनलाइन प्रशंसकों से मिले हमलों के लिए माफी मांगती हूँ। सीधी होकर उस खूबसूरत मॉडल ने माफी मांगते हुए कहा, आज की लड़ाई ने मुझे एहसास दिलाया कि आप एक बेहतरीन ट्रेनर हैं जो लड़ाई में पोकेमोन की शक्तियों का कुशलता से इस्तेमाल करते हैं। बोलते हुए उसने एक तस्वीर निकाली और यान शियाओ को दे दी। एक ब्रेवियरी और एक गेंद अपने घोंसले में कई पोकेमोन के अंडों को से रहे थे। ओह, यान शियाओ चौंक गया। यह लिली गेम से सामना होने पर मैंने ये तस्वीर संयोग से खींची थी। मुझे लगा कि शायद आपको इसकी जरूरत हो, इसलिए इसे हमेशा की तरह आपको संबोधित करने के लिए माफी समझिए। हम ब्रेवियरी, यान शियाओ सोचने लगा। ब्रेवियरी परिवार उनोवा क्षेत्र का पोकेमोन है, जिनमें से कुछ सिनों में भी पाए जाते हैं। यान शियाओ की टीम को एक शारीरिक आक्रमणकारी की जरूरत थी और उड़ने की क्षमता वाला ब्रेवियरी दिखावट और प्रभाव दोनों ही दृष्टि से एक अच्छा विकल्प था। आखिरकार ये लड़ाई में टीम को बढ़ावा देने के लिए टेलविन प्रदान कर सकता है और इसमें नॉकअवे का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को स्विच करने के लिए मजबूर करने की क्षमता भी है। रोजमर्रा की जिंदगी में यह उड़ भी सकता है और दूसरों को उठा भी सकता है, जो इसे अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी बनाता है। धन्यवाद, मुझे वास्तव में इस जानकारी की जरूरत थी। यान शियाओ ने तस्वीर ली, थोड़ा झुककर अभिवादन किया और कहा, कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मैं आपको कुछ सलाह दूंगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके गुलविंग की क्षमता वेट बॉडी है और पेलिपर में विकसित होने के बाद इसे ट्रेन क्षमता मिल जाती है। बारिश जल प्रकार के हमलों के नुकसान को 50% तक बढ़ा सकती है, इसलिए आप निश्चित रूप से एक शक्तिशाली जल प्रकार की आक्रमण टीम बना सकते हैं।
यान शियाओ ने लुलिना को अपने पिछले जीवन में बनाई गई एक वर्षा टीम के बारे में बताया। किंगड्रा, स्वैम्पर्ट, गैस्ट्रोडॉन, क्वाक्सियर, गोलिसोमॉफ और टॉक्सपैक्स आदि। अगर लुलिना भविष्य में जल प्रकार की जिम लीडर नहीं बनने वाली होती तो वह उम्मीद करता कि वह फेरोथॉर्निया सिजोर को पकड़ लेगी। इलेक्ट्रिक और ग्रास प्रकार जल प्रकार की कमजोरियों के खिलाफ बहुत प्रभावी होते हैं और बारिश उसकी अग्नि प्रकार की कमजोरी की भरपाई भी कर सकती है। बस इतना ही, शुभकामनाएं। इतना कहकर यान शियाओ ने हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। अरे तुम, लुलिना ने अचानक उसे पुकारा। लड़का मुड़ा और उसका आकर्षक चेहरा सामने आ गया। लुलिना की गहरी नीली आंखों में एक जटिल भाव झलक रहा था और उसने धीरे से कहा, मैं बस आपसे पूछना चाहती थी, क्या आप मेरे साथ यात्रा करना चाहेंगे? यान शियाओ चौंक गया। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मैं अब जा रही हूँ। लड़की ने अंततः दोबारा कोई आमंत्रण नहीं दिया और ये कहकर जल्दी से भाग गई। यान शियाओ उसकी सुंदर आकृति को दूर जाते हुए देखता रहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वह उसके शब्दों से अनजान नहीं था, लेकिन उसके दिल में पहले से ही एक प्यारी सी लड़की बसी हुई थी, इसलिए वह जानबूझकर दूसरी लड़कियों से दूरी बनाए रखता था। लिली ऑफ द वैली आइलैंड, सिन्हो पोकेमोन लीग। अग्नि प्रकार के एलिट फोर सदस्य दाये अपने फोन से खेलते हुए आश्चर्य से बोले, वूसोंग, जरा देखो, ये लड़का दिलचस्प लग रहा है। मनोवैज्ञानिक प्रकार के एलिट फोर सदस्य वूसोंग पास आए। स्क्रीन पर यान शियाओ के मिनीफॉ द्वारा 3 हाइड्रेगन को हराने का रिप्ले चल रहा था। छी, ये लड़का खामियों का फायदा उठाना जानता है। वूसोंग ने सिर हिलाया। हाइड्रेगन भी, क्या उसे कम से कम एक मूव स्लॉट बचाकर नहीं रखना चाहिए था? नहीं, मुझे लगता है कि यान शियाओ नाम का ये लड़का काफी चालाक है। क्या देख रहे हो? मुझे देखने दो। पतले गोरे हाथों ने उनसे फोन छीन लिया और काले ऊनी कोट में एक गोरी परिपक्व महिला उनके सामने प्रकट हुई। ये सिन्हो चैंपियन सिंथिया थी। अरे सिंथिया, अगर तुम यही करती रहोगी तो हम कैसे देखेंगे? बिग लीफ ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ शिकायत की। तो फिर देखना ही छोड़ो। वैसे भी तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। सिंथिया मुस्कुराई। फिर उसने यान शियाओ का प्रदर्शन देखा। जल्दी ही उसकी भूरी आंखों में जिज्ञासा झलक उठी। इस लड़के को किसने सिखाया? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई जिम इतना ताकतवर हो सकता है। उसने आज मुझे 4 फायर स्टोन बेचे, इसलिए मैंने उसकी प्रोफाइल देखी। लगता है वह नया ट्रेनर है। ओह हाँ, वह एरेना में लगातार जीत रहा है और ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंच गया है। उसमें वाकई बहुत प्रतिभा है, बिग लीफ ने कहा। हम ठीक है, लीग को बता दो कि जिम लीडर को न बदलने का नियम खत्म कर दिया गया है। ये कहकर सिंथिया ने अपने से लगभग आधी ऊंचाई के बराबर दस्तावेजों का एक बड़ा ढेर निकाला। ओह, और ये दस्तावेज भी। तुम लोगों को इन्हें आज ही पूरा करना है, ठीक है? बिग लीफ और वूसोंग दोनों चौंक गए। ये एक नौसिखिए के ज्यादा ताकतवर होने पर उन्होंने नियम बदल दिए। और इतने सारे दस्तावेज, सारा दिन तुम हम दोनों को तका दोगे? कोई समस्या है क्या? झूलेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अगर इसकी वजह से मैं काम से छुट्टी लेकर आइसक्रीम नहीं खा पाऊंगी तो तुम समझ ही गए ना इसका मतलब। अरे नहीं, हम अभी इस पर काम शुरू करते हैं। अल्पविराम, प्रीवियस अध्याय 55। क्या हम साथ में यात्रा करें? नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, बुक थीम मर्चेंडाइज, बुक्स, बुक रिव्यू सर्विस, बुक क्लब किट, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल विशु ने 0.81। यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल। एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 56 बांस का बाग, बग ठीक किया गया। पोकेमोन सेंटर में वापस आकर यान शियाओ ने लुलिना द्वारा दी गई तस्वीर उठाई और उसका अध्ययन करने लगा। तस्वीर में दिख रहे इलाके को पहचानना अपेक्षाकृत आसान था। दूर स्थित माउंट कोरोनेट के आधार पर यह पश्चिमी समुद्र में एक चट्टान के किनारे पर स्थित था। ब्रेवियरी पोकेमोन को प्राचीन काल से ही सम्मान प्राप्त है, जिसका कारण इसका एकजुट, साहसी और निडर स्वभाव है। ये अपने साथियों के लिए खतरे की परवाह किए बिना लड़ते हैं, चाहे कितनी भी बुरी तरह घायल क्यों न हो। कभी हार नहीं मानते और इस बात पर गर्व करते हैं। ब्रेवियरी के सामने जितने अधिक घाव होते हैं वह उतना ही बहादुर होता है और अपने साथियों से उतना ही अधिक सम्मान प्राप्त करता है। पीठ पर अधिक घाव वाले ब्रेवियरी को समूह में नीचा देखा जाता है, इसलिए इसे आकाश का योद्धा कहा जाता है। अपने शुरुआती वर्षों में नवजात चील के बच्चों को उनके माता पिता उड़ने के कौशल को निखारने के लिए जबरदस्ती चट्टानों से नीचे फेंक देते हैं और घावों से लथपथ होने पर भी कोई दया नहीं दिखाते। अगर शावक कायरता दिखाते हैं तो उन्हें बेरहमी से त्याग दिया जाएगा। यह इस प्रजाति की एक अनूठी प्रशिक्षण विधि है। साहस को महत्व देना उनके स्वभाव में है। फ्लाइंग टाइप के 3 सुपर इफेक्टिव टाइप हैं, बग, ग्रास और फाइटिंग। लोपुन्नी के मेगा इवोल्यूशन के बाद प्राप्त फाइटिंग टाइप और जोरोक से प्राप्त घोस्ट टाइप के साथ विभिन्न प्रकारों वाले और 12 से अधिक प्रकारों को कवर करने वाले 6 पोकेमोन की एक टीम बनाई जा सकती है, जो सिस्टम की मिशन आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करती है। तो छठा चुना गया। यान शियाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कुछ दिनों में रवाना होने का फैसला किया। सबसे पहले वह दूसरा बैच प्राप्त करने के लिए एटनिया सिटी जाएगा, फिर तक की ओर बढ़ेगा। ये रास्ते में सुविधाजनक रूप से पड़ता था। अगले दिनों में यान शियाओ ने केवल दैनिक भोजन और प्रशिक्षण पूरा किया और फिर से अखाड़े में नहीं गया। आखिरकार उसकी टीम अभी पूरी नहीं हुई थी और सिल्वर रैंक में समय से पहले अपग्रेड करने का मतलब यह होता कि पर्याप्त पोकेमोन न होने के कारण वह लड़ाई नहीं कर पाता। 6 बेहतर होगा कि पहले जिम को चुनौती दी जाए, सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल की जाए और फिर चुनौती के साथ आगे बढ़ा जाए। अगले दिनों की कहानी मूल कहानी के समान ही आगे बढ़ी। पिकाचू ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, फिर भी वह पफ को हरा नहीं सका। ऐश की ब्लैक गोल्ड जिम की पहली चुनौती असफल रही, जिसके कारण उसे कोयला खदान में प्रशिक्षण लेना पड़ा। इस दौरान यान शियाओ को असली नायकों टीम रॉकेट की तिकड़ी, जेसी, जेम्स और म्याउथ से मिलने का अवसर भी मिला। तिकड़ी ने फॉसिल रिवाइवल मशीन चुराने के प्रयास में ब्लैक गोल्ड संग्रहालय पर छापा मारा, लेकिन इसके बजाय उन्होंने मूल प्राचीन पारिस्थितिक पार्क को नष्ट कर दिया, जिससे प्राचीन पोकेमोन का बड़े पैमाने पर दंगा भड़क गया। पफ के क्रैनिडोज के हेमरेगन में विकसित होने के बाद ही अराजकता अंततः शांत हुई। इंडिडी को जल्द से जल्द युद्ध के लिए तैयार करने के लिए यान शियाओ और ऐश ने जोड़ी में प्रशिक्षण शुरू किया। इस प्रशिक्षण के दौरान उसने एक घूमने की तकनीक सीखी। अपने शरीर को घुमाकर उसने टिक्करों के प्रभाव को कम किया, जिससे उसे नुकसान से बचाया जा सका और उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र स्थिर रहा। मूल कहानी में ऐश ने इस तकनीक का उपयोग करके ओबेसिटी जिम को हराया था। इस चाल का सिद्धांत अपेक्षाकृत सरल है। ये कोणीय संवेग के संरक्षण का उपयोग करके शरीर की मुद्रा को स्थिर करता है, जिससे युद्ध में लाभ मिलता है।
हालांकि यान शियाओ के 3 पोकेमोन में से केवल लोपुनी ही इस तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है, क्योंकि ओरियन और एनडीडी दोनों विशेष हमलावर हैं, इसलिए ये तकनीक उनके लिए कम उपयोगी है। यह उल्लेखनीय है कि शिंजी ने उर्सारिंग और उसके विकसित इलेक्टाब्स को मैदान में उतारने के बाद 2 बनाम 3 की लड़ाई में ओग्रेसिटी जिम को हरा दिया। फिर उसने यान शियाओ से अगली लड़ाई का वादा किया और ओग्रेसिटी से जल्दी निकल गया। 3 दिनों में एनडीडी ने सफलतापूर्वक लेवल 5 प्राप्त कर लिया, आधिकारिक तौर पर अपनी प्रारंभिक अवस्था को पार कर लिया और काफी युद्ध शक्ति प्राप्त कर ली। यान शियाओ ने ऐश और उसके साथियों को अलविदा कहा और अकेले ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ समय साथ बिताने के बाद यान शियाओ को ऐश के प्रशिक्षण के तरीकों और यात्रा की गति का बुनियादी अंदाजा हो गया था। ये कहा जा सकता है कि इस स्तर पर ऐश रचनात्मक तो था, लेकिन अभी भी अपने जीवन में आगे चलकर विश्व चैंपियनशिप विजेता बनने से बहुत दूर था। यदि यान शियाओ का लक्ष्य केवल लीग में भाग लेना और अच्छी रैंकिंग हासिल करना होता तो मूल कहानी की गति का अनुसरण करना एक अच्छा तरीका हो सकता था। हालांकि सिस्टम की सहायता से उसकी युद्ध शक्ति तेजी से बढ़ी थी। धीमी गति से यात्रा करना केवल समय की बर्बादी और उसके साथियों की प्रतिभा का दुरुपयोग होता। अपनी साइकिल पर सवार होकर यान शियाओ खेतों में तेजी से आगे बढ़ा और लोपुनी एक काली लोहे की गेंद लिए उसके साथ साथ दौड़ रही थी। उसके कोमल प्यारे कान और लंबे सुडौल पैर मिलकर एक ऐसा रूप बनाते थे जो प्यारा और आकर्षक दोनों था। साइकिल की टोकरी में एनडीडी धीरे से तैर रही थी, ध्यान लगा रही थी और अपनी मानसिक शक्तियों का अभ्यास कर रही थी। उसका प्यारा सा छोटा चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। पीछे की सीट पर ओरेन्यू लगातार सनी डे गा रही थी, जबकि रास्ते भर हरी भरी घास और फूल तेजी से फैल रहे थे। उनकी हरी चमक एक लौकिक वनपरी जैसा वातावरण बना रही थी। 5 दिन बाद यान शियाओ अपनी साइकिल से त्यानगुआन पर्वत के पश्चिम में रोड 206 पर पहुंचा। उफ, कितनी गर्मी है। यान शियाओ ने अपनी साइकिल सड़क किनारे खड़ी की और पानी की बोतल गटक ली। पिछले कुछ दिनों में उसने उत्तर की ओर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा की थी। दूर उसे पहाड़ों से घिरा एक प्राचीन शहर धुंधला सा दिखाई दे रहा था, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बैदाई शहर। हम आधे दिन में वहां पहुंच जाएंगे, तुम लोगों को युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यान शियाओ ने लंबे कानों वाले खरगोश के सिर को सहलाया। सफेद रंग के छोटे छोटे हाथों ने एक रुमाल पकड़ा हुआ था और धीरे से उसका पसीना पोंछा। शुक्रिया ए। समय बीतने के साथ ए का दयालु स्वभाव उभरने लगा। अब वह लगभग 1 मीटर लंबा है और उसका लेवल 16 हो गया है। अपनी महाशक्तियों के बल पर यान शियाओ का जीवन असीम रूप से आसान हो गया है। भोजन के लिए ए निर्देशात्मक वीडियो की नकल कर सकता है। प्रशिक्षण के लिए ए यान शियाओ के संदर्भ के लिए अपनी 2 बड़ी बहनों की प्रगति को रिकॉर्ड करने में मदद करता है। स्वप्नलोक में वह लोपुनी और ओरियन के साथ खेल खेलकर उनके कौशल को निखार सकता है। वह हर रात यान शियाओ के लिए पैरों को धोने का पानी भी तैयार करता है और यान शियाओ के मना करने पर ही शौचालय जाने के बाद उसका पिछवाड़ा पोंछने में मदद करता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह जीवन की सबसे बुनियादी जरूरतों को छोड़कर बाकी सब कुछ संभालता है। बेशक यान शियाओ उस पर बहुत अधिक निर्भर नहीं है। आखिरकार एक पोकेमोन के साथ बंधन में दोनों पक्षों का साथ साथ बढ़ना जरूरी होता है। यान शियाओ ने तीनों प्रतिभाशाली बच्चों को कुछ शुरुआती एनर्जी क्यूब्स और मूमू मिल्क खिलाया, फिर ऑरेंज ब्लॉसम जिम का नंबर डायल किया। वह क्यानली से आलसी को ढूंढने के काम की प्रगति के बारे में पूछना चाहता था। यान शियाओ, तुमने आखिरकार फोन कर ही दिया। मैं अभी तुमसे ही बात करने वाली थी, क्यानली ने वीडियो कॉल पर उत्साह से कहा। क्या गुरुजी, ये क्या है? तुमने इतना बड़ा काम किया है और अभी भी दिखावा कर रहे हो। तुम अपने गुरु से कुछ छिपा रहे हो, है ना? यान शियाओ को हंसी भी आई और झुंझलाहट भी। नहीं गुरुजी, मैं क्या छुपा रहा हूँ? अरे तुम पिछले कुछ दिनों से बाहर थे, इसलिए स्वाभाविक है कि तुम्हें पता नहीं चला। ब्लैक गोल्ड जिम में लड़ाई का तुम्हारा वीडियो याद है? उस जिम लड़ाई की वजह से लीग ने जिम चैलेंज के नियम बदल दिए हैं। क्यानली ने कुछ शब्दों में पूरी बात समझा दी। एक दिन पहले सभी प्रमुख लीगों ने एक साथ एक नई घोषणा जारी की। जिम चैलेंज में जिम लीडर्स को पोकेमोन बदलने से रोकने वाला नियम समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पोकेमोन बदलने का एक मौका दिया गया। और यह सब यान शियाओ के ब्लैक गोल्ड जिम को चुनौती देने वाले वीडियो की वजह से हुआ। नौसिखिया ट्रेनर 2 बनाम 3, लगातार 3 जीत, एक श्रेष्ठ, पूरी जीत। इनमें से कोई एक शब्द भी चौंकाने वाला होता, लेकिन अब जब ये सब एक साथ हैं। मैंने सुना है कि सिनो चैंपियन सिंथिया ने खुद इसे मंजूरी दी है। तुमने मुझे वाकई गर्व महसूस कराया। हा हा हा। क्यानली जोर से हंसा। मैं तुम्हें बता दूं, वो कमीना एडम, वो हमेशा अपने शिष्य वालेस के बारे में मुझसे डींगे मारता रहता है। अब आखिरकार मुझे भी कुछ कहना है। एडम होएंग क्षेत्र के सूटोपोलिस शहर का पूर्व जिम लीडर। उसका शिष्य वालेस एक मास्टर स्तरीय समन्वयक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें चैंपियन स्तर की ताकत है। वालेस होएंग चैंपियन स्टीवन का सबसे अच्छा दोस्त भी है। ओह क्या सच में? यान शियाओ के होंठ फड़फड़ाए। क्या सिंथिया उसे इस तरह निशाना बना रही है? वह बग का फायदा उठाकर कुछ और बैज हासिल करना चाहता था। सिंथिया, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना बच्चे? प्रीवियस अध्याय 56 बांस का बाग, बग ठीक किया गया। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक, एजेंट इन्फिनिट सीरीज, ई-बुक रीडर डिवाइस, बुक थीम मर्चेंडाइज, रैंडम नॉवल जनरेटर, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल 0.81 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 57 कोई भी पोकेमोन बेकार नहीं होता, केवल प्रशिक्षक बेकार होते हैं। लेकिन फिर मेरी लोकप्रियता। यान शियाओ को अचानक कुछ याद आया और उसने तुरंत सोशल मीडिया खोला। यान शियाओ चौंक गया। उसके फॉलोअर्स की संख्या 10,000 से बढ़कर 2 लाख से भी ज्यादा हो गई थी। 999 से ज्यादा कमेंट्स और प्राइवेट मैसेज पढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। हे भगवान, रिबॉर्न चैंपियन ने मेरे लिए चैलेंज के नियम बदल दिए और फिर मैं मशहूर हो गया। यान शियाओ को लगा कि खुशी कुछ ज्यादा ही अचानक आ गई है। उसने कुछ कमेंट्स पर सरसरी नजर डाली। पुराने जमाने का बग, नए जमाने में इसका फायदा उठाने का कोई मौका नहीं। यान शियाओ बगब्रो ने बग ढूंढ लिया, लेकिन वो इसका फायदा उठाने वाला आखिरी इंसान भी बन गया। शामिल होना, कहाँ शामिल होना? मैं भी शामिल होना चाहता हूँ, जबरदस्त तरीके से शामिल होना चाहता हूँ। देवी जूलैन का दांव तो कमाल का था। मैं जैसे ही डोजो में दाखिल हुआ, मुझे तुरंत बाहर निकाल दिया गया। डिंग, आपने जिस बग की रिपोर्ट की थी वह ठीक हो गया है। आपके सुझाव और सहयोग के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। काफी अच्छा लग रहा है। यान शियाओ मुस्कुराया। उसे फिर से वही एहसास हुआ कि लोग उसे नोटिस कर रहे हैं, वही एहसास जो उसे अपने पिछले जीवन में स्ट्रीमिंग करते समय होता था। ये तो वाकई बहुत बढ़िया है। आपको पता है, बाकी सभी जिम लीडर चाहते हैं कि मैं एक क्लास शुरू करूं, उन्हें शिष्य चुनने का तरीका सिखाऊं। हाँ।
ठीक है, देखो तुम कितने खुश हो। क्या हमें अभी भी बच्चे से कुछ ज़रूरी बातें नहीं करनी है? मित्सुको ने बगल से उसे याद दिलाया। ओह हाँ श्याओ, मैंने पिछले कुछ दिनों में पेटलबर्ग वुड्स में हर जगह खोज की है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा स्वाद नहीं मिला जिसे पालक पसंद हो। हालांकि विकसित हाइपरएक्टिव एप्स ऊर्जा से भरपूर हैं और खाने के मामले में नखरे नहीं करते, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ चुन लिए हैं। जैसे ही उसने ये कहा, सेनरी ने 5 शक्तिशाली हाइपरएक्टिव एप्स को छोड़ दिया, जिनमें से हर एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली लग रहा था। ये मेरे खास लेकिन की संतान है, इसकी प्रतिभा पर कोई शक नहीं, ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ये पेटलबर्ग वुड्स का छोटा सरदार है, जंगली और बेकाबू, लेकिन गति में उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ। और ये वाला। सेनरी ने हर एक की खूबियों और कमियों का परिचय दिया और लगातार अपने सुझाव भी देता रहा। 5 हाइपरएक्टिव एप्स को बोलने में पूरे 10 मिनट लगे। फिर फोन की स्क्रीन पर देखते हुए उसने कहा, बस कोई भी चुन लो, ये सभी काफी अच्छे होने चाहिए। गुरुजी, आप? यान शियाओ हिचकिचाया, उसकी नाक में हल्की सी झंझनाहट हुई। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था। क्यानली होइंग क्षेत्र के एलीट फोर चयन के निर्णायक चरण में था, लगभग हर दिन सुबह से शाम तक अभ्यास कर रहा था। लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल से उसने कुछ ही दिनों में पूरे पेटलबर्ग वुड्स की छानबीन कर ली। ये पेटलबर्ग वुड्स था जो होइंग क्षेत्र के लगभग आधे प्राचीन जंगल को कवर करता था। यह न केवल विशाल था, बल्कि कई जिम लीडर्स और यहाँ तक कि एलीट फोर स्तर के जंगली पोकेमोन का घर भी था, जो इसे बेहद खतरनाक बनाता था। धन्यवाद गुरुजी, यान शियाओ ने स्क्रीन को प्रणाम किया। हालांकि उसने क्यानली के लिए कुछ नहीं किया था, फिर भी वह उसे अपने बेटे की तरह मानता था। यहाँ तक कि मित्सुको भी अक्सर उसके कार्यक्रम के बारे में पूछती थी और उसे उसके पसंदीदा व्यंजन भेजती थी। अरे क्या कर रहे हो? तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और मुझे गर्व महसूस कराना चाहिए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वे अब मुझसे कितनी ईर्ष्या करते हैं। हाँ हाँ, जी हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा शिक्षक जी। यान शियाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, एक चुन लो। क्यानली ने जमीन से मुट्ठी भर पालक उठाकर कई अति सक्रिय एपिक्सी को खिलाते हुए कहा। यान शियाओ ने स्लेकिंग और बाकी एपिक्सी के लिए ढेर सारा पालक खरीदा था और अब आंगन पालक से भरा पड़ा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ की नजर अति सक्रिय एपिक्सी पर पड़ी। आलसी क्षमता वाले स्लेकर की तुलना में अति सक्रिय एपिक्सी को पालना बहुत आसान था, क्योंकि उनकी क्षमता एनर्जाइज्ड थी, यानी वे कभी सोते नहीं थे और ऊर्जा से भरपूर रहते थे। वैसे एक सिद्धांत ये भी था कि अति सक्रिय एपिक्सी बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं, इसलिए स्लेकिंग विकसित होने के बाद इतना आलसी हो गया था। कैसा रहेगा? यान शियाओ हिचकिचाया और पालक को लगातार पकड़ रहे एक अति सक्रिय एपिक्सी की ओर इशारा किया। तभी एक स्लेकर रेंगता हुआ आया, जमीन से मुट्ठी भर पालक उठाया और अपने मुंह में ठूंस लिया। एक सामान्य आलसी बंदर के विपरीत इसकी चाल कुछ थकी हुई सी लग रही थी। इसका शरीर कीचड़ से सना हुआ था और काफी गंदा दिख रहा था। हटो! अति सक्रिय बंदर को लगा कि उसका खाना उस कमजोर आलसी बूढ़े ने छीन लिया है और उसने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। अरे! वह आलसी बूढ़ा जमीन पर कुछ बार लुढ़का, थोड़ा डरपोक होकर पीछे हट गया, एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी दृढ़ता से रेंगता हुआ आगे बढ़ा। इसी क्षण यान शियाओ ने भी इसकी असामान्य स्थिति को देखा और झिझकते हुए कहा, यह आलसी बूढ़ा। ये बच्चा, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक विकलांग आलसी बूढ़ा है। जन्म के समय इस पर हमला हुआ था और इसकी मां ने इसे बचाते हुए मौके पर ही अपनी जान दे दी। हालांकि यह बच गया, लेकिन इसके पिछले पैर स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं और यह केवल अपने दोनों हाथों के सहारे ही चल सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी मुश्किल से जीवित रहने के कारण ही इस छोटे से जीव में काफी लचीलापन है। क्यानली ने छोटे से जीव को खिलाने के लिए पालक उठाते हुए समझाया, लेकिन उस जीव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बस अपना खाना खाता रहा। गुरुजी, इसे पास लाइए, मैं इसे देखना चाहता हूँ। क्यानली चौंक गया। क्या आप ऐसा कह रहे होंगे? जी हाँ, अगर इस बच्चे का स्वभाव ठीक है तो मैं इसे चुनूंगा, यान शियाओ ने स्पष्ट रूप से कहा। बकवास, ये तो ठीक से हिल भी नहीं सकता, ये कैसे मुकाबला कर सकता है? क्यानली ने भौहें चढ़ा ली, उसकी आवाज़ डरावनी सी ऊंची थी। वह नहीं चाहता था कि उसका असाधारण प्रतिभाशाली शिष्य गलत रास्ते पर चला जाए। यान शियाओ ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आलसी जीव को देखने लगा। जब क्यानली ने उसे डांटा तो वह स्पष्ट रूप से रुक गया, उसकी आंखों में उदासी छा गई। एक सामान्य आलसी जीव की तुलना में उसकी भुजाएं काफी मोटी थीं और उसके पिछले पैर, जो हिल नहीं सकते थे, सिकुड़ गए थे, जिससे उसका रूप कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई छोटा फिस्टुला हो। उसके पास केवल शरीर और भुजाएं थीं, पैर नहीं थे। बेशक अगर आप इसकी भुजाओं को देखें तो ये किसी धातु के दानव जैसा लग सकता है। इसकी मोटाई तो इसके बगल में बैठे अति सक्रिय बंदर के बराबर है। गुरुजी, सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि युद्ध में गति एक आवश्यक कारक है। मेरे गृहनगर में एक पुरानी कहावत है, असाधारण शक्ति चमत्कार कर सकती है, एक शक्ति सभी तरीकों पर विजय प्राप्त कर सकती है। अगर यह सचमुच वैसा ही है जैसा मैं सोच रहा हूं, तो यह निश्चित रूप से एक शानदार विकल्प होगा। यान शियाओ के शब्दों में लालसा भरी थी। आलसी बूढ़े व्यक्ति की खाने की गति काफी धीमी हो गई। उसने अपना सिर उठाया, उसकी साफ आंखें स्क्रीन पर यान शियाओ से मिली, उसकी पुतलियों के केंद्र से आशा की एक किरण निकली। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। ठीक है, मैं इस बच्चे को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। तुम इसे कुछ समय के लिए प्रशिक्षित करो और अगर कोई खास सुधार न दिखे तो इसे वापस भेज देना। बस मेरे निर्देशों का पालन करना। कोई बात नहीं गुरुजी, चिंता मत करो, मुझे पूरा भरोसा है। यान शियाओ मुस्कुराए और मान गई, फिर स्लॉथ की ओर देखा। तुमसे मिलने का इंतजार रहेगा नन्हे बच्चे, तुम्हारी आंखें मुझे बहुत पसंद हैं। अरे! स्लॉथ ने अपने हाथ में पालक हिलाया, मानो जवाब दे रहा हो। फोन रखने के बाद क्यानली ने मित्सुको से बेबसी भरी नजरें मिलाईं। ये कैसी गड़बड़ है? यान शियाओ के विचार हमेशा आम लोगों से अलग होते हैं। मुझे लगता है शायद ये काम कर जाए। लोग कहते हैं कोई पोकेमोन बेकार नहीं होता, बेकार प्रशिक्षक होते हैं। मित्सुको मुस्कुराई, अपना एप्रन पहना और रसोई में चली गई। लेकिन चिरी उसकी अनजाने में कही गई बात पर स्तब्ध रह गई। कोई भी पोकेमोन बेकार नहीं होता, सिर्फ बेकार ट्रेनर होते हैं। जमीन पर पड़े उस आलसी बूढ़े आदमी की आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। आलसी बूढ़ा आदमी। प्रीवियस अध्याय 57। कोई भी पोकेमोन बेकार नहीं होता, केवल प्रशिक्षक बेकार होते हैं। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.8। यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल। एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 58। गति एकल अंकों में आक्रमण शक्ति लगभग 100। हो सकता है जल्द ही हमारे परिवार में एक नया सदस्य शामिल हो जाए।
फोन रखते ही यान शियाओ ने उत्साह से सांबाओ के साथ अपनी खुशी साझा की। दो जन्म जी चुके यान शियाओ को जीवन का बहुत ज्ञान नहीं था, लेकिन उस आलसी बूढ़े की आंखों ने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। या यूं कहें कि उन आंखों ने यान शियाओ को अपने पुराने रूप की याद दिला दी, जब वह मानजन शहर में भीख मांगता था। विनम्र और कमजोर, फिर भी दृढ़ता से आगे बढ़ता हुआ। लेकिन फर्क ये था कि पहले वाला यान शियाओ भविष्य के लिए आशा से भरा था, उसके लक्ष्य और योजनाएं स्पष्ट थीं। उस आलसी बूढ़े में ये सब नहीं था, बल्कि उसके मन में अपने भाग्य के प्रति एक प्रकार की नाराजगी थी। मैं गलत तो नहीं हो सकता, है ना? यान शियाओ ने आश्चर्य से कहा। उसे खुद नहीं पता था कि वीडियो के माध्यम से उसे इतना कुछ इतनी स्पष्टता से कैसे दिखाई दे रहा था। यान शियाओ उत्सुकता से अपनी साइकिल पर सवार हुआ। दोपहर से पहले बुल्दाई शहर पहुंचो, चलो चलें। मिलो, लिनो, ए। तीनों पोकेमोन अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और यात्रा करते हुए अपना प्रशिक्षण जारी रखा। बुल्दाई शहर सिनोह क्षेत्र के उन कुछ शहरों में से एक है जहां प्राचीनता के निशान अभी भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध शहर के पूर्व में स्थित प्राचीन पोकेमोन प्रतिमा है। एनिमे में चैंपियन सिंथिया ने यहीं पर अपना आधिकारिक पदार्पण किया था और अपना प्रसिद्ध वाक्य कहा था, सभी जीव एक दूसरे से मिलते हैं जिससे कुछ नया बनता है। इस समय शहर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर एक थका हुआ युवक एक पहाड़ी पर खड़ा था, पसीने से तरबतर पूरे शहर को देख रहा था। आखिरकार यहाँ पहुंच गया, बुल्दाई शहर। क्लिक। एक तस्वीर लेने के बाद यान शियाओ ने एक अपडेट पोस्ट किया, बुल्दाई शहर पहुंच गया, दूसरे जिम बैटल के लिए तैयार रहें। पोस्ट के तुरंत बाद नेटिजन्स ने टिप्पणी करना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, आखिरकार जिंदा, क्या उन्हें कोई नया बग मिला? वाह, एक और वीडियो देखने को मिला। पता नहीं इस बार लीग फिर से नियम बदलेगी या नहीं। हंसते हुए, मेरी राय में यान शियाओ सचमुच जीनियस है। जिम लीडर, मिस वेजिटेबल सीड को हराने के लिए उसकी नई अंडरवर्ल्ड तरकीबों का इंतजार है। मिस वेजिटेबल सीड, मैं भी उसे हराना चाहता हूँ। ही। अहम, ज्यादा इनाम मुसीबत खड़ी कर सकते हैं भाई। हाथों का इस्तेमाल करने से शरीर को चोट लग सकती है। डेटिंग महंगी हो सकती है। शादी में दहेज के लिए पैसे नहीं। इसके साथ इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। शीर्षक 100% सटीक प्रतिकृति, शानदार डिजाइन, छिपे हुए सरप्राइज। 37 का स्थिर तापमान, परिपक्व महिलाओं और प्यारी लड़कियों के लिए मल्टी मोड वॉइस ब्रॉडकास्ट। हर आवाज आपको इस दुनिया में ले जाएगी जिससे आपको स्वर्ग में पहुंचने जैसा महसूस होगा। साथ ही गार्डेवॉर, ब्रिमविन, फेरोमोसा, मास्क म्याउथ, ग्लेसियन, आइस नाइनटेल्स और भी बहुत कुछ, सभी अनुपात में एकदम सटीक। अधिक जानकारी के लिए 138XXX4399 पर कॉल करें। टोमेटो हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स फ्लैगशिप स्टोर। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ को एहसास हुआ कि बात विषय से भटक गई है। यहाँ तक कि ओटाकू प्रोडक्ट्स भी हैं। तुरंत बैन। अपनी बाइक से पोकेमोन सेंटर पहुंचकर यान शियाओ काउंटर पर गई और अपना आईडी कार्ड दिखाया। नमस्ते नसजॉय महोदया, मैं यहाँ पोके बॉल लेने आई हूँ जो अभी अभी यहाँ टेलीपोर्ट हुई है। ठीक है, कृपया एक पल रुकिए। कुछ देर बाद नसजॉय ने यान शियाओ को एक पैकेट दिया। ये वह चीज़ है जो श्री कियानली ने विशेष रूप से आपको देने के लिए कहा था, कृपया इसे संभाल कर रखें। हम ठीक है। यान शियाओ ने एक कमरा बुक किया, बिस्तर पर बैठा और पैकेज खोला। पैकेट में साधारण चीजें थीं, एक लाल और सफेद पोकेमोन, एक लिफाफा और एक बैंक कार्ड। स्विश। यान शियाओ ने लिफाफे से एक कागज निकाला जिस पर मोटे और जोशीले अक्षरों में लिखा था, ये कियानली का पत्र था। शियाओ, आलसी ने तुम्हारे लिए कुछ लाया है, लेकिन पालक तो सिर्फ पेट भरने के लिए है। इससे तुम्हारे पोकेमोन के विकास में कोई मदद नहीं मिलती। तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे लिए इस कार्ड में 20 लाख जमा कर दिए हैं। इसे कम मत समझो, ये तुम्हारे गुरु की पत्नी ने बड़ी मेहनत से बचाया है। खूब मेहनत करो, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। उद्धरण चिन्ह। हालांकि कियानली ने पहले भी अपने गुप्त धन भंडार का जिक्र किया था, लेकिन यान शियाओ को उम्मीद नहीं थी कि उसे सच में 20 लाख मिलेंगे। यान शियाओ एक पल के लिए भावुक हो गया। सोचो, एक पत्नी के दबाव में रहने वाला पति 20 लाख का धन भंडार निकाल रहा है। वाह, कमाल का कारनामा, थोड़ा डरावना भी। उफ। यान शियाओ ने लंबी सांस ली और कियानली का नंबर डायल किया। जल्दी ही कियानली वीडियो पर दिखाई दी। शियाओ, क्या तुम्हें सब मिल गया? जी हाँ, धन्यवाद गुरुजी। सिर्फ शब्दों से धन्यवाद कहना काफी नहीं है, तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा, समझे? मैंने जो गुप्त धन दिया है उसे बर्बाद मत करना। कियानली बहुत खुश लग रही थी। यान शियाओ ने सिर हिलाया। जी हाँ गुरुजी, लेकिन आपको पैसे वापस ले लेने चाहिए। ठीक है, जल्दी से आलसी को देख लो। अगर पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें अतिसक्रिय बंदर भेज दूंगी। पैसे संभाल कर रखना, वरना अगर गुरुजी की पत्नी को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कियानली ने उन्हें एक मजाकिया अंदाज में देखा, मानो कह रही हो, मुझे मुसीबत में मत डालो बच्चे। यान शियाओ ने बस सिर हिलाया। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। कुछ और औपचारिक बातें करने के बाद यान शियाओ ने फोन काट दिया। प्रिय, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? ये पैसे साफ तौर पर मुझे तुम्हारे गुरु की पत्नी को दिए गए थे। मैंने तुम्हें भला बनने क्यों दिया? मित्सुको ने उसके बगल में आंखें घुमाई। अभी कियानली ने कहा था कि उसे यान शियाओ को उसकी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए कुछ पैसे देने का बहाना चाहिए। उसने उससे 50 लाख एलायंस कॉइन ले लिए। हे, तुम यान शियाओ को जानते हो ना? अगर मैं सच में कहूं कि ये हम दोनों ने दिए हैं तो क्या वो इसे स्वीकार करेगा? लेकिन इस स्थिति में वो इसे वापस नहीं कर सकता, चाहे वो इसे चाहे भी न चाहे, इसलिए उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ना? इसे ही तो जबरन प्रायोजन कहते हैं, समझे? यही तो बात है। मित्सुको को अचानक एहसास हुआ, तुम्हारे पास तो वाकई चीजों को संभालने का तरीका है। वाह। कियानली के होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई, मानो उसने खुशी खुशी 30 लाख रुपए जेब में रख लिए हों। कौन कहता है कि शिष्य बेकार होते हैं? ये है असली कमाल। ये तो बहुत बड़ी जीत है। अल्पविराम। अच्छू। यान शियाओ को अचानक छींक आ गई। अजीब, इतनी गर्मी है, मुझे सर्दी तो नहीं लगनी चाहिए, है ना? क्या शियाओ कियान मुझे याद कर रही है? शियाओ कियान के बारे में सोचते ही उसकी भौहें तन गईं। फिर उसने स्लेकिंग का पोके बॉल निकाला और मन ही मन बुदबुदाया, देखते हैं कि तुम ही हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, बाहर आओ स्लेकिंग। लाल बत्ती बुझ गई और जमीन पर एक सुस्त सा पोकेमोन प्रकट हुआ। भूरे भूरे रंग के फर, गहरे भूरे रंग की आंखों में काले घेरे और गुलाबी नाक के साथ वह जमीन पर आलस से लेटा हुआ था और देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। इसके मजबूत अगले पैरों के दोनों सिरों पर 2 नुकीले पंजे हैं, जबकि जन्मजात दोष के कारण इसके पिछले पैर बेहद छोटे और शरीर के नीचे दबे हुए हैं, लगभग अदृश्य। अरे, आलसी बूढ़े ने यान शियाओ को देखते ही उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में उम्मीद भरी थी। स्पष्ट रूप से यह अपने अन्य आलसी साथियों से अलग था। स्लेकर लेवल 13 शुरुआती।
क्षमता, अदम्य इच्छाशक्ति। बाहरी प्रभावों से भयभीत होने पर यह एक अदम्य इच्छाशक्ति को प्रज्वलित करता है, जिससे इसकी गति एक चरण बढ़ जाती है। टैलेंट 238, आधार कुल 280। HP 35, आक्रमण 91, रक्षा 30, विशेष आक्रमण 50, विशेष रक्षा 30, गति 2। मित्रता 120। धारित वस्तु कोई नहीं। चालें, निपुण, ग्रैब, स्लेक ऑफ। विरासत में मिली चालें, हैमर, स्लैश, कस, डार्क स्ट्राइक। विवरण: एक शक्तिशाली स्लेकर जन्म के समय एक शिकारी के हमले का शिकार हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पैरों की नसें कट गईं और इसकी सामान्य गतिशीलता समाप्त हो गई। इसकी गति क्षमता बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और बढ़ नहीं सकी। अपनी मां के अथक संघर्ष से मिली सफलता से विचलित हुए बिना इसने दुनिया से दृढ़तापूर्वक संघर्ष किया और अपनी आलस्यपूर्ण प्रकृति पर अदम्य इच्छाशक्ति से विजय प्राप्त की। अपने दृढ़ स्वभाव के बावजूद इसमें हीन भावना गहरी है और ये दूसरों से ध्यान और पहचान पाने के लिए तरसता है। प्रीवियस अध्याय 58, गति एकल अंकों में, आक्रमण शक्ति लगभग 100। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक्स, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन, बुक्स और लिटरेचर, बुक रिव्यू सर्विस, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.8। यानामी एनालोगो, टोमोटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 59, क्या आपको एक्स खाना पसंद है? अरे बाप रे, ये तो कमाल के आंकड़े हैं। गति 2, हमला 91, और ये क्षमता आलस्य नहीं, ये तो अदम्य आत्मा है। यान शियाओ अवाक रह गया, उसका दिमाग चकरा गया। उसे यह एहसास तब से था जब उसने इस स्लेकिंग को देखा था। आखिरकार उसकी वो मोटी भुजाएं, जो किसी एपिक्सिस जैसी थी, सिर्फ दिखावे के लिए तो नहीं थी, लेकिन उसने इतना जबरदस्त होने की उम्मीद नहीं की थी। एक नज़र में ही यान शियाओ ने फैसला कर लिया था, वो इस स्लेकिंग का प्रशिक्षक बनेगा। धीरे से नीचे झुकते हुए यान शियाओ ने एक शानदार ऊर्जा घन निकाला और उसे स्लेकिंग के सामने रख दिया। भूखे हो, इसे चखो, तुम्हें पसंद आएगा। अरे, स्लेकिंग ने कुछ नहीं खाया, अभी भी उसकी ओर देख रहा था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगा। यान शियाओ मुस्कुराया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने उसके बालों को सहलाया। मैं तुम्हारा प्रशिक्षक बनना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? स्वस्थ जानवर चौंक गया। धीरे से लुढ़क कर उसने अपने 2 सूखे पिछले पैर दिखाए। ये दोनों पैर मिलाकर एक बांह जितने मोटे भी नहीं थे। वे धूल और कीचड़ से सने थे और उन पर कुछ पुराने निशान थे। ये देखकर हालांकि यान शियाओ कुछ हद तक तैयार था, फिर भी उसका दिल कांप उठा। एक सुस्त जानवर का अपने स्वभाव पर काबू पाकर अदम्य साहस विकसित करना, भला उसका कोई दुखद अतीत तो होगा ही। सांस छोड़ते हुए यान शियाओ ने उसे उठाया और अपनी बाहों में थाम लिया। सुस्त जानवर ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। हालांकि वह इस इंसान के अनुरोध को स्वीकार करना चाहता था, अनगिनत अनुभवों ने उसे बताया था कि वह वास्तव में कमजोर है, इतना कमजोर कि वह युद्ध में स्वतंत्र रूप से चल भी नहीं सकता। इसलिए जब यान शियाओ ने औपचारिक रूप से निमंत्रण दिया तो वह हिचकिचाया। वह अपने सामने खड़े लड़के के लिए बाधा नहीं बनना चाहता था। शायद सबकी नज़र में तुम प्रशिक्षण के लिए एक उत्कृष्ट उम्मीदवार नहीं हो। यान शियाओ की आवाज़ धीमी और सुकून भरी थी और लेज़ीबोन्स की चमकीली आंखें और भी फीकी पड़ गईं। लेकिन तुम हो, तुम्हें कोई भी चीज़ या कोई भी बात परिभाषित नहीं कर सकती। लेज़ीबोन्स ने अपना सिर फिर से उठाया और उन गहरी आंखों से नजरें मिलाईं। इसके विपरीत मेरी नज़र में तुम में ऐसे उत्कृष्ट गुण हैं जो किसी और लेज़ीबोन्स में कभी नहीं रहे। तुम्हारा लचीलापन, दृढ़ता और लगन स्वस्थ पैरों से कहीं अधिक प्रभावशाली है ना? हम लेज़ीबोन्स की आंखों में आंसू आ गए। आने से पहले उसने लड़के के शब्द सुन लिए थे और स्क्रीन के माध्यम से भी उसने उसे एक नज़र में पहचान लिया था। और अब उसे उससे वह पहचान मिली जो उसे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं मिली थी। आलसी, मेरे पोकेमोन बन जाओ। यकीन मानो, हम दुनिया के शिखर पर खड़े हो सकते हैं और तुम मेरे सबसे ताकतवर पोकेमोन बनोगे। उठो। आलसी अचानक यान शियाओ की बाहों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे पता था कि आखिरकार उसे अपना घर मिल गया है और उसके सामने खड़ा लड़का उसकी फीकी दुनिया में आशा की किरण लेकर आया और एकमात्र चमकीला रंग बन गया। डिंग, आलसी की स्वीकृति मिल गई है। मास्टर पॉइंट X10। सिस्टम नोटिफिकेशन उसके कान में गूंजा और यान शियाओ ने एक लग्जरी बॉल निकाली। लो, यह आ रहा है। हे, स्लेकिंग ने जोर से सिर हिलाया। उसका पंजा पोके बॉल के स्विच पर दबा, फिर वह एक लाल रोशनी में बदल गया और अंदर खींच लिया गया। बीप, डिंग, बिना ज्यादा हिले डुले तारों की तेज रोशनी के बीच उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। स्लेकिंग को बाहर निकालते हुए यान शियाओ मुस्कुराए और उसके सिर को सहलाते हुए बोली, अब से कृपया मेरा ख्याल रखना स्लेकिंग। इसी समय यान शियाओ के पास खाना और जरूरी सामान लेकर आए। स्लेकिंग को साफ किया और उसे खिलाया। जल्द ही चारों पोकेमोन एक दूसरे से परिचित हो गए। स्लेकिंग के बारे में जानने के बाद तीनों पोकेमोन ने उसकी देखभाल करने की इच्छा जाहिर की, खासकर रहने जिसने उस पर विशेष ध्यान दिया। इस छोटे से परिवार की गर्मजोशी ने स्लेकिंग को अपनेपन का एहसास दिलाया। चारों पोकेमोन को कमरे में आज़ादी से खेलने देते हुए यान शियाओ ने सिस्टम पैनल खोला। क्यानली द्वारा दिए गए पैसों से वह आधिकारिक तौर पर अपनी पेटूविन योजना शुरू कर सकता था। लेज़ीबोन्स की जन्मजात कमी के कारण वह बाद में अपनी गति की क्षमता को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास केवल वन पंच मैन वाला रास्ता ही बचा था। इसलिए उसे स्ट्रॉन्गमैन गुण विकसित करने की आवश्यकता थी। डिंग, 10 लाख एलायंस कॉइन काटे गए। स्ट्रॉन्गमैन पालक संवर्धन योजना प्राप्त हुई। स्ट्रॉन्गमैन पालक संवर्धन योजना, पालक के बीजों को आसवन द्वारा प्राप्त गाढ़े ट्विग जूस में भिगोएं और उन्हें ढीली मिट्टी में बोएं। फिर स्ट्रेंथ एनहेंसर, फुल रिकवरी पोशन, अटैक एनहेंसर और हॉट फार्म मैन्योर को 1:7-4-8 के अनुपात में मिलाकर स्ट्रेंथ पोशन उर्वरक बनाएं और इसे मिश्रण में डालें। PS, विकास चक्र 3 दिन का है। शक्तिशाली पालक, एक अजीब स्वाद वाली सब्जी जिसकी गंध मल जैसी होती है। एक निवाला खाने से 2.5 दिन तक उल्टी होगी और निगलने पर 3 दिन तक दस्त होंगे। लंबे समय तक सेवन और पूर्ण अनुकूलन से हरक्यूलिस क्षमता विकसित की जा सकती है। डिंग, मेजबान की एक बार की खपत आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं। आपको एक बेरी प्लांटिंग पॉट और कुछ पालक के बीज उपहार में दिए जा रहे हैं। बेरी प्लांटिंग पॉट, बेरी लगाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ढीली मिट्टी से भरा एक गमला। PS, वाटर स्प्रे के साथ इस्तेमाल करने पर और भी बेहतर। सिस्टम संदेश देखकर यान शियाओ चुप हो गया। इस शक्तिशाली पालक को उगाने की विधि में 4 विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होती है और हर एक वस्तु पिछली वस्तु से महंगी है। पावर बूस्ट एक बार इस्तेमाल होने वाला संवर्धन एजेंट है। खेल में इसका उपयोग युद्ध में पोकेमोन के आक्रमण स्तर को एक बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
असल में यह एक दैनिक प्रशिक्षण औषधि है जो विशेष रूप से पोकेमोन के आक्रमण को प्रशिक्षित कर सकती है। इसकी कीमत 1000 है। पूर्ण पुनर्प्राप्ति औषधि के बारे में तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सबसे महंगी दवा है जो पोकेमोन के सभी एचपी और स्थिति को ठीक कर देती है। ये घर और यात्रा के लिए लगभग जीवन रक्षक है। मॉल में इसकी कीमत 10,000 है। अटैक एनहांसर जो खेल में आक्रमण प्रयास मूल्य को 10 अंक बढ़ाता है, वास्तविक जीवन में भी एक उच्च कोटि की प्रशिक्षण औषधि है जिसकी कीमत 50,000 है। ब्रांच लीची फल एक दुर्लभ पेड़ का फल है, लेकिन इन वस्तुओं की तुलना में यह उतना महंगा नहीं लगता। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी ऊंची कीमत पर उगाया गया पालक भी स्वाद में घटिया होता है और इसके दुष्प्रभाव भी हैं जैसे उल्टी और दस्त। यान शियाओ के होंठ फड़फड़ाए। यह पालक शायद सोने का बना है। यह न केवल महंगा है बल्कि इसमें भारी धातुएं भी भरी हुई हैं। ये जहरीला है। अपने भविष्य से पूरी तरह अनजान उस नन्हे आलसी को देखते हुए यान शियाओ ने अचानक पूछा, आलसी, क्या तुम्हें गोबर खाना पसंद है? आलसी, हम... ... अंत में यान शियाओ ने आलसी बूढ़े आदमी को संक्षेप में मामला समझाया। ये सुनकर कि इससे उसकी ताकत बढ़ सकती है, आलसी बूढ़े आदमी ने लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। अपने सबसे बुरे दौर में ये घास की जड़ें और मिट्टी भी खा लेता था। उसके सामने गोबर के स्वाद वाला पालक क्या था? अरे नहीं, ये तो पावर पालक था। यान शियाओ ने सिर हिलाया। उसने मूल रूप से पावर पालक का उपयोग अन्य शारीरिक हमलावरों को ह्यूज पावर क्षमता सिखाने के लिए करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इसे देखकर इसका स्वाद ही 99% पोकेमोन को डरा देगा। शायद ये चीज़ केवल आलसी लोगों के लिए ही उपयुक्त है। एक आह भरकर यान शियाओ ने ऑनलाइन कई सेट आइटम और किए। क्षमताओं को बदलना एक लंबी प्रक्रिया है, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। प्रीवियस अध्याय 59। क्या आपको एक्स खाना पसंद है? नेक्स्ट। सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, ई-बुक रीडर डिवाइस, हिस्ट्री, पर्सनलाइज्ड बुक रिकमेंडेशंस, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोमटियल V0.8। यानामी एनालोगो, टोमेटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 60 शक्ति औषधि बनाना। ओह माइटी स्पिनच। रन पर प्रशिक्षण में लगभग 1.2 मिलियन सिक्के खर्च हुए, जिससे यान शियाओ के पास 2 मिलियन से कुछ अधिक सिक्के बचे। प्रशिक्षण पृष्ठ खोलना। लेजीबोन्स लेवल 13 शुरुआती शक्तियां और कमजोरियां विश्लेषण, असाधारण आक्रमण क्षमता और दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व से युक्त। इसने अपने प्रशिक्षक के साथ प्रारंभिक संबंध स्थापित कर लिया है और प्रशिक्षण और युद्धों के दौरान अपने स्वामी के आदेशों को अच्छी तरह समझता है। हालांकि इसके कौशल का भंडार लगभग खाली है और इसकी गति क्षमता को विकसित नहीं किया जा सकता है। युद्ध में ये केवल शारीरिक बल पर ही निर्भर रह सकता है। सारांश, एक स्लेकिंग शावक जिसमें वन पंच मैन बनने की क्षमता है। भाग्य की असमानता ने इसे हीरे के समान अनमोल गुण प्रदान किए हैं। विरोधियों को केवल बल से हराना इसके लिए सबसे उपयुक्त युद्ध शैली है। डिंग, विश्लेषण पूरा हुआ। कृपया प्रशिक्षण योजना बनाने की पुष्टि करें। पुष्टि करें। डिंग, 100,000 अलायंस कॉइन खर्च हो गए। लेजीबोन्स का प्रारंभिक प्रशिक्षण प्लान तैयार हो गया। लेजीबोन्स का प्रारंभिक प्रशिक्षण प्लान। आय, गुण परिवर्तन। एक अधिक भावना गुण का उन्मूलन। एक अलंकीय गति वाले लेजीबोन्स के लिए अधिक भावना गुण का कोई मूल्य नहीं है, भले ही वह सक्रिय हो। उन्मूलन विधि, युद्धों में जीत हासिल करके आत्मविश्वास बढ़ाएं और दैनिक देखभाल के माध्यम से आंतरिक असंतोष को दूर करें। 2 गुण को हरक्यूलिस से बदला गया। पूरी पोपाया श्रृंखला देखें और दिन में 10 बार पालक खाने की आदत डालें। 2 कौशल प्रशिक्षण। एक कौशल दक्षता में सुधार। आर्म हैमर, लीग ऑफ लेजेंड्स गेम में हीरो सेट चुनें और प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए W कौशल डेलिब्रेट पंच का उपयोग करें। लव यू मॉम, कल मिलते हैं। सेट स्लैश ऑन ऑफ किंग्स में हीरो गुवान यू चुनें और पहले कौशल सिंगल हैंडेड जर्नी का उपयोग करके प्रतिद्वंदी को मार गिराएं। गुवान यू यहाँ है, अगर आप आते हैं तो अपना नाम बताएं क्योंकि मैं नामों को नहीं मारूंगा। गुवान यू। 2 कौशल पूल का विस्तार करें। स्वेलो रिटर्न, ऑन ऑफ किंग्स में हीरो ताचिबाना उपयोग का उपयोग करें और पहले कौशल स्वेलो रिटर्न से प्रतिद्वंदी पर 100 बार हमला करें। भले ही मैं शीत सागर में मर जाऊं, मैं जाऊंगा, इसे ले लो। ताचिबाना उपयोग। सीड बॉम्ब, लीग ऑफ लेजेंड्स में हीरो विलियन बॉम्बार्डियर कॉकी का उपयोग करें और क्यू कौशल फॉस्फोरेसेंट बॉम्ब से प्रतिद्वंदी पर 300 बार हमला करें। अधिकांश लोग विमानों को मार गिरा सकते हैं, यह विमानों के साथ बहुत अन्याय है। कॉकी। 3 प्रतिभा विकास। एक प्रतिभा अंक आवंटन। गति को छोड़कर शारीरिक आक्रमण प्रतिभा विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें। जन्मजात सीमाओं के कारण गतिशीलता प्राप्त करने के लिए अग्रपातों को जोरदार ढंग से विकसित करने और शक्ति नियंत्रण में निरंतर सुधार करने की सलाह दी जाती है। 2 नस्लीय प्रतिभा से ऊपर उठना ये फंक्शन अभी सक्षम नहीं है। जैसा मैंने सोचा था, यान शियाओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी। शक्ति और गति की अवधारणाओं को पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। यदि सुस्त जानवर के पिछले पैर गतिशीलता प्रदान नहीं कर सकते तो उसके अग्रपात निश्चित रूप से वही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार बल परस्पर क्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वह अपने पीछे जमीन पर जोरदार प्रहार करता है तो उसे तदनुसार आगे की गति प्राप्त होगी। क्या होगा यदि इसे कुछ नियंत्रण या गति आक्रमण कौशल के साथ जोड़ा जाए? शायद इसका आश्चर्यजनक प्रभाव हो। यान शियाओ के दिमाग में कई कौशल कौंध गए। डरावना चेहरा, ताना मारना, घात लगाना, विद्युत चुंबकीय तरंग, एक बार फिर निकलकर वापसी, कीट की तरह झपट्टा मारना इत्यादि। कहावत है, गति सापेक्षिक होती है। अगर प्रतिद्वंदी धीमा हो जाता है तो मैं गति बढ़ा देता हूं, जो व्यवहारिक रूप से उसे वहीं रोक देने के बराबर है। धीमी गति डरावनी नहीं है। जब तक आप प्रतिद्वंदी को रोक सकते हैं, पास पहुंचने पर एक ही बार में उसे खत्म करने की संभावना रहती है। ध्यान रहे, ये लगभग 100 आक्रमण शक्ति वाला स्लेकिंग है। अगर यह स्लेकिंग में विकसित हो जाता है तो कौन जाने कितना भयानक होगा। चलो स्लेकिंग, मैं तुम्हें अपना गेमिंग रूम दिखाता हूँ। यान शियाओ बिस्तर पर लेट गया, ड्रीम स्पेस खोला और चारों पोकेमोन वहीं से गायब हो गए। डिंग, ड्रीम स्पेस सक्रिय हो गया। प्रत्येक पोकेमोन प्रति घंटे 10,000 लीग कॉइन खर्च करता है। चमकीले गेमिंग रूम में 5 चमकदार मॉनिटर और उच्च श्रेणी की गेमिंग कुर्सियां अगल बगल रखी थीं। यान शियाओ ने पहले ही देख लिया था कि हर अतिरिक्त पोकेमोन के साथ एक संबंधित उपकरण भी दिखाई देता है। न केवल कंप्यूटर बल्कि मोबाइल फोन, स्विच, NDS और कई अन्य गेम कंसोल भी उपलब्ध थे, जिससे खेलों और मनोरंजन के सभी विकल्प मौजूद थे। लेजीबोन्स को खेल के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने के बाद उसने अपना गेमिंग सफर शुरू किया।
हालांकि केवल 2 पंजों के साथ वह अभी भी कीबोर्ड और माउस को नियंत्रित करने में काफी अनाड़ी था। सौभाग्य से शियाओरा और लंबे कान वाले खरगोश की मदद से 4 खिलाड़ियों की टीम में आसानी से कई पोकेमोन को मार गिराना संभव हो गया। चारों पोकेमोन को खेल में मग्न देखकर यान शियाओ चुपचाप लॉग आउट हो गया। सबसे पहले वह कुछ खरीदारी करने निकला और आसपास के सभी फलों की दुकानों से हजारों युआन खर्च कर दिए। जब वह लौटा तो ऑनलाइन ऑर्डर किए गए सामान आ चुके थे। देखते हैं ये शक्तिशाली पालक वास्तव में कैसा है। यान शियाओ ने मन ही मन बुदबुदाते हुए बीजों को लीची के रस में भिगोया। फिर उसने शक्तिशाली औषधि बनाना शुरू किया। एक बैंगनी लाल पूर्ण पुनर्स्थापन औषधि में शक्ति बढ़ाने वाला पाउडर मिलाया गया और फिर उसमें आक्रमण क्षमता बढ़ाने वाला पदार्थ मिलाया गया। पॉप ग्लग, एक धीमी सी आवाज के बाद पूरा तरल पदार्थ बैंगनी भूरे रंग के कीचड़ जैसे पदार्थ में बदल गया, जो गर्म होने पर लगातार बुलबुले छोड़ रहा था और भाप उगल रहा था। उफ, यान शियाओ ने अपनी नाक पकड़ ली और आंखें बंद कर लीं। ये सिर्फ तीखी गंध नहीं थी, ये सचमुच आंखों में पानी ला देने वाली थी। एक आखिरी चरण, गर्मा गर्म गोबर की खाद। उस आलसी बूढ़े आदमी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यान शियाओ ने प्राकृतिक मानव मल का उपयोग नहीं किया, बल्कि बाजार में सबसे लोकप्रिय उत्पाद चुना, गार्डेवॉर ब्रांड की गोबर की खाद। कहा जाता है कि यह गार्डेवॉर द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले भोजन के सेवन से निकला मल है और यह पौधों की वृद्धि को बहुत बढ़ावा देता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग इस सामग्री का इस्तेमाल कॉफी बनाने में भी करते हैं। यह उच्च वर्ग में बहुत लोकप्रिय है। हल्के गुलाबी रंग के उर्वरक को मिट्टी में मिलाया गया, भाप निकलने तक गर्म किया गया और फिर तरल में डाल दिया गया। छी, उससे एक छोटा सा मशरूम जैसा बादल उठा और तुरंत ही हवा में एक तेज गंध फैल गई। उफ, यान शियाओ अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उल्टी करने लगा। लगभग 10 मिनट बाद उसने बर्तन को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये चमकीला तीखा हरा था और गर्म होने पर भी इसमें बुलबुले उठ रहे थे, जैसे चावल की खिचड़ी उबल रही हो। शक्ति औषधि, शक्ति पालक उगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विशेष उर्वरक। इसका चमकीला रंग और अनोखी गंध पोकेमोन के भीतर की आदिम शक्ति को जगा सकती है। पुनश्च औषधि की एक खुराक 3 दिनों तक असरदार रहती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ ने अपनी नाक कसकर ढक ली, शक्ति का पेय फल के गमले में डाला और देखते ही देखते हरे भरे पालक के पौधे उगाए। सच कहूं तो असर काफी स्पष्ट है। यान शियाओ ने एक प्लास्टिक की थैली ली, गमले को ढक दिया और उसे एक कोने में रख दिया, फिर राहत की सांस ली। उम्मीद है मिस जॉय कमरा साफ करते समय ज्यादा नहीं सोचेंगी। उसने कमरे में बची हुई खुशबू को बेबसी से सूंघा। यह विनाशकारी शक्ति उसके पिछले जीवन के बदबूदार टोफू और घोंघे वाले चावल के नूडल से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। डिंग, आलसी ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। आमहैमर कौशल में उसकी निपुणता मास्टर स्तर तक पहुंच गई है। इसी क्षण सिस्टम की घंटी बजी। यान शियाओ ने समय देखा, केवल 1 घंटा बीता था और आलसी ने इसे नियंत्रित करना लगभग सीख लिया था। काफी जल्दी वह स्वप्नलोक में पुनः प्रवेश कर गया, लेजीबोन्स पोपाया को दिखाया और फिर लॉन्ग ईयर्ड रैबिट और ओरियन के लिए जंपिंग और वेदर बॉल प्रवीणता प्रशिक्षण का चयन किया। ग्रास टाइप इटर्नल जिम के विरुद्ध आगामी चुनौती निकट है और ये दोनों चालें ग्रास टाइप हमलों का मुकाबला करने में यान शियाओ की मुख्य ताकत हैं। एसेंशियलिस्ट, ओरियन, प्रीवियस, अध्याय 60 शक्ति औषधि बनाना और नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, बुक रिव्यू सर्विस, हिस्ट्री, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, बुक, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, ई बुक रीडर डिवाइस, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोम टीएल V0.81। यानामी अन्ना।